In this video, I am gonna show you 5 viral trending reels editing from scratch step by step, purely in Premiere Pro. No After Effects, no heavy plugins. एकदम शुरुआत से बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता Premiere Pro के बारे में, अगर आप इन 5 वायरल ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग देख लेते हो तो आप मास्टर हो जाओगे वीडियो एडिटिंग में एज ए शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। आपको प्रोजेक्ट फाइल्स, रॉ फुटेज, कैप्शन टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, एवरीथिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा प्रीमियम रिसोर्सेज चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है हासिम एफएक्स और हम आपको पर्सनली आपके डीएम में भेज देंगे। इस प्रीमियम रिसोर्सेज बंडल में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी नीड्स होती है एक वीडियो एडिटर को, और आपका काफी ज्यादा टाइम बचाएगा। और हाँ, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है और अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं, ट्रस्ट में मास्टर बन जाएंगे शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग के लिए। Here's what you will learn: how to generate auto caption even without the paid version, कैप्शन को engaging और स्टाइलिश कैसे बनाएं, where to find free B-rolls footage that looks premium, how to clean and enhance your audio using free tools, how to add smooth transitions and animations After Effects styles but directly in Premiere Pro। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में मैंने जो भी रिसोर्सेज यूज किए हैं लाइक प्रीसेट्स, ट्रांजिशंस, स्मूथ एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स, साउंड इफेक्ट्स, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको रॉ फुटेज, बी रोल्स भी दूंगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। बाय द टाइम वी फिनिश दिस रील टुगेदर, ट्रस्ट मी, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म वीडियोज को प्रोफेशनली एडिट कर पाएंगे। सो लेट्स जंप इन। प्रीमियर प्रो ओपन करो एंड जैसे ही आप अपने प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको पता होगा, आप पहले से प्रीमियर प्रो यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना लोकेशन वगैरह सेट कर लेंगे कहाँ पर आपको सेव करना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जो भी आपको अभी रील एनिमेशन मैंने आपको दिखाया वो सारे इसी प्रोजेक्ट में बने हुए हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट के नेम पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। देन जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा आपके सामने इस तरीके का प्रीमियर प्रो का इंटरफेस आ जाएगा। आप घबराएं नहीं, आपको मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप शुरू से बताऊंगा। आप अगर बिगनर हो, आपको नहीं पता है ज्यादा कुछ, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे। जस्ट मैं आपको ट्रस्ट के लिए दिखा रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको रेफरेंस दिखाया अभी वीडियो में वो सारे इसी में बनाया हुआ हूँ। वो रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो भी एनिमेशन मैंने क्रिएट किए थे। उससे पहले आपको अपने जो भी फोल्डर्स फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैंने रॉ फुटेज के नाम से, न्यू प्रीमियर प्रो के नाम से अलग अलग फोल्डर बना के रखे हैं जिसमें साउंड इफेक्ट्स, बी रोल्स या फिर फिल्मेट। तो ये सब आप अपने फोल्डर को सबसे पहले कस्टमाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वीडियो इंपोर्ट करूँगा जो मुझे एडिट करना है। यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लूँगा प्रीमियर प्रो में। देन यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है। अब आपको इस वीडियो को टाइम लाइन में लाने के लिए आप दो स्टेप है, या तो आप सीक्वेंस को क्रिएट करके इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना सीक्वेंस नेम वगैरह डालकर ओके पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका नेम रख देता हूँ फर्स्ट सीक्वेंस या फिर कुछ भी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ अभी। देन यहाँ पर आपको अपने वीडियो को इस वाले आइकन पर ड्रैग करना है, इस न्यू सीक्वेंस आपका बना देगा। इस तरीके से सीक्वेंस बनाने का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको रीनेम कर सकते हो। बाकी बाद में जाके आप सीक्वेंस सेटिंग में उनकी सारी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ से सीक्वेंस क्रिएट करते हो तो सेम FPS पे, यानी कि जो भी फ्रेम रेट पे वीडियो शूट हुई होती है और जो भी वीडियो की क्वालिटी होती है सेम एज टू एज यहाँ पर आपका सीक्वेंस बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर मैं अगर इसे प्ले करूँगा तो इसकी ऑडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। Have you noticed the rise in podcasting here in Ireland? Well, podcasting is booming with 72% of... तो जैसा कि आपने सुना कि इसकी ऑडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो सबसे पहले मुझे इस ऑडियो को इन्हेंस करना होगा, थोड़ा पॉलिश्ड करके और बेटर बनाना होगा। इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी है और इको भी है। उससे पहले आपको इस ऑडियो को MP3 में सेव करना होगा। प्रीमियर प्रो में आप किसी भी फाइल को MP3 में कैसे सेव करेंगे, चलिए जानते हैं। आपको Ctrl+M दबाकर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट में आपको MP3 मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आप MP3 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्मेट जो भी है वीडियो का नेम मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर नीचे आपको राइट कॉर्नर में नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एडोबी पॉडकास्ट। सिंपली आप जैसे ही टाइप करते हैं एडोबी पॉडकास्ट एंड देन सर्च करते हैं, आपके सामने एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, इसका एडवांटेज ये होता है कि मैं अनलिमिटेड बार
यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और मेरे पास जो भी फॉर्मेट में वीडियोस फाइल हैं किसी भी फॉर्मेट में है तो यहाँ पर मैं इजिली उसको इंपोर्ट करके एंड अपनी ऑडियो को इनहेंस कर सकता हूँ। लेकिन आप फ्री वर्जन में ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले MP3 में अपने वीडियो को कन्वर्ट करना होगा, फिर यहाँ पर आप आकर इजिली फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट था उसको डिलीट कर लिया एंड देन अपने ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं। A1 4th वीडियो सिलेक्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर ऑडियो इंपोर्ट हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगा और पर्सनली गाइड करूंगा किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर सकते हो जो भी आपको एरर या फिर समझ में नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पर प्ले वाले ऑप्शन पर आकर प्ले करके अपने ऑडियो को सुन सकते हैं कि कितनी इन्हेंस हुई है आपकी ऑडियो। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल और इन्हेंस्ड देख सकते हैं। इस बटन को आप ऑन ऑफ करेंगे तो दोनों साइड का देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्पीच का, बैकग्राउंड का। यहाँ पर आप अपनी बैकग्राउंड नॉइज को कम ज़्यादा कितना कर सकते हो वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके जिस भी टाइप की ऑडियो है। और यहाँ पर आप अपने स्पीच को कितना ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। एंड देन मैं अपने ऑडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। ये यहाँ पर हमारी ऑडियो आ चुकी है। अब इस ऑडियो को मैं अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लूँगा इजिली। यहाँ पर हमारी ऑडियो इंपोर्ट हो रही है एंड यहाँ पर मैं तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन उसके बाद राइट क्लिक करूँगा। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज क्लिप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑडियो ट्रैक चैनल पर सिलेक्ट करके रखेंगे एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ऑडियो हो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। Have you noticed the rise in podcasting here in Ireland? Well, podcasting is booming with 72% of Irish adults तो अब आपने यहाँ पर आफ्टर एंड बिफोर दोनों ऑडियो सुन लिया है। आप मेरे हिसाब से तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है मेरी ऑडियो। बस अब इसमें मुझे कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं जिससे कि ऑडियो थोड़ा लाउड हो जाए एंड बूस्ट हो जाए बस। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे और सबसे पहले मल्टी बैंड कंपोजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने ऑडियो पर। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पर ऑडियो वाले सेक्शन में आपको मल्टी बैंड कंपोजर मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको डी एडिट पर क्लिक करना है। सॉरी, एडिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने डिफॉल्ट सेट हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको ऊपर से कट कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको सेकंड इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। इसको ड्रैग करेंगे अपने ऑडियो पर। देन यहाँ पर आपको फिर से इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने नीचे मिलेगा वोकल इनहेंस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। वोकल इनहेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से टाइम लाइन दिखेगी एक कर्व सी जो कि ग्राफ के अंडर होगा। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा लो डाउन अप कर सकते हैं। यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड का बीच करना छेड़ें तो ही बेटर है अगर आपको ज़्यादा मालूम नहीं है। एंड देन मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इसको अनलिंक कर लूँगा। इससे हमारी जो ऑडियो है जो सिंक्रोनाइज हुई है वो आगे पीछे नहीं होगी। एंड देन फिर नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर दूंगा और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+L दबाऊंगा और ये आपस में लिंक हो जाएगी। फिर ये हमारी जो ऑडियो है आगे पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियो का जो है वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर कीबोर्ड में G प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑडियो गेन का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप एडजस्ट गेन बाय पर क्लिक करके आप जो भी जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मलाइज मैक्स पीक का यूज करता हूँ। यहाँ पर आप जो पीक्स देख रहे हैं वो -6 तक जाएंगे। उसके अंदर सारे ऑडियो ऑटोमेटिक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर -6 यूज कर लूंगा। % of Irish adults listening regularly, spending 48 minutes a day on average. ओके, परफेक्ट। यहाँ पर हमारी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। देन ऑडियो को इन्हेंस करने के बाद आपको अपने ऑडियो में कट लगा लेना है। जो भी अनवांटेड पार्ट हैं या फिर पॉजेज हैं जैसे कि हाँ, इस तरीके के पार्ट आपको डिलीट कर देने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कट कैसे लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करता हूँ जिससे कि मुझे बार बार यहाँ पर इन सारे टूल्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इजीली एक बटन क्लिक करके मैं अपने ऑडियो को ट्रिम या फिर कट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लुमेट्रिक कलर पैनल में आ जाना है। एंड देन अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपको लुमेट्रिक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक अलग सा सेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक करेक्शन में ऑटो का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो वीडियो है वो इनहेंस हो जाएगी, थोड़ा कलर बेटर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर इफेक्ट्स बटन पर क्लिक करके अपने इफेक्ट को देख सकते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना फर्क पड़ा है आफ्टर एंड बिफोर। यहाँ पर मैं शैडो को थोड़ा कम कर दूंगा और हाईलाइट को बढ़ाकर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर आपको कर्व्स पे आना है। कर्व्स यहाँ पर नीचे जो होता है वो शैडो होता है, ऊपर होता है आपका हाईलाइट्स और बीच में जो होता है वो आपका मिड रेंज होता है। आपके जो
फेस वगैरह हैं वो आपको मिड रेंज में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शैडो को मेंटेन रखूंगा क्योंकि इसमें वैसे भी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है ऊपर की साइड। एंड देन यहाँ पर हमारा कप भी डन हो गया। एंड देन यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कलर व्हील्स मिलेंगे। इसमें आपको अपने वीडियो के मूड के हिसाब से किस मूड में रखना है तो यहाँ पर आप उस हिसाब से कलर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लू टोन दूंगा यानी कि थोड़ा कूल लगे, यानी कि येलो जो कलर जो होता है वो थोड़ा वार्प दिखाता है यानी कि मतलब टेम्परेचर हाई दिखाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कूल कर लूँगा वीडियो को। एंड यहाँ पर शैडोज हाईलाइट्स वगैरह को एडजस्ट कर दूंगा, मिड टोन्स को भी थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है। विग्नेट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप जो साइड्स कॉर्नर में आपको जो डार्कनेस या फिर वाइटनेस दिखानी है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको बढ़ा लूँगा 2 पॉइंट रख दूंगा, -2.2 करके। और यहाँ पर फीदर्स वगैरह कम ज़्यादा करके इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सब समझ में आ रहा होगा। एंड देन अच्छे से कलर करेक्शन को एडजस्ट करने के बाद वीडियो के हिसाब से यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आना है। उसके बाद लुमेट्री वाले ऑप्शन पर जाने के बाद उस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद सारे लेयर्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल V करके उन सारे लेयर्स में आपको वही सेम लुमेट्री कलर वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे आपको दोबारा पहले वाली लेयर में पेस्ट नहीं करना है वरना उसमें ज़्यादा कलर आ जाएगा और इससे आपकी वीडियो थोड़ा खराब लग सकती है। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी वीडियो में सारे काम हो चुके हैं जो कि वीडियो और ऑडियो को इनहेंस करते हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम अपने ऑडियो या फिर वीडियो में कैप्शन कैसे जनरेट करें। अगर आपके पास पेड वर्जन है या फिर कहीं जुगाड़ से यूज कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको विंडो वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर विंडो वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन नीचे यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपको क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना है। पॉपअप विंडो ओपन होगा जहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने कैप्शन के लेंथ्स को, यानी कि पर कैप्शन में कितने वर्ड्स होने चाहिए। या फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कैप्शनिंग प्रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर्स है तो मैं इसको 7 रख लेता हूँ या फिर 12 परफेक्ट है। ओके, 12 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइंस में सिंगल सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो है कैप्शन वो जनरेट होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिंग ऑटो ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रीमियर प्रो से आपको कैप्शन कैसे जनरेट करने हैं। बाकी आगे की चीजें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको स्टाइल क्रिएट करनी है। तो मैं आपको अब चलता हूँ फ्री वाले टूल्स की तरफ लेकर। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। आप लो क्वालिटी में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल M दबाएंगे, हमारे सामने एक्सपोर्ट वाला पैनल ओपन हो जाएगा। देन मैं इसका नाम रख लेता हूँ SUV सब यानी कि सबटाइटल। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाके H.264 कर लूंगा, ये वीडियो के लिए परफेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लो क्वालिटी पर सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ कैप्शन जनरेट करने हैं। एंड देन ऑलमोस्ट सब डन है। यहाँ पर नीचे आके थोड़ा सा आप इसका जो बिटरेट सेटिंग है इसको एकदम कम कर दें ताकि वीडियो की साइज कम हो जाए और आपकी वीडियो आसानी से एक्सपोर्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। फाइनली यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके विंडो स्क्रीन पर। सिंपली यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लोडिंग होगा और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी वीडियो फाइल को ड्रैग करना है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। एंड देन आपके सामने यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉपअप विंडो फिर से ओपन होगा और यहाँ पर ट्रांसक्राइबिंग वाला ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा हमारा कैप्शन जनरेट होके आ चुका है। यहाँ पर आप ध्यान रखें अगर आपको कॉमा वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रीमियर प्रो में टाइम बचेगा। और उसके बाद उन सारे कॉमा डॉट्स को हटाने के बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है, Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सपोर्ट वाला पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर आपको सबटाइटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने मैक्सिमम कैरेक्टर्स पर लाइन, मतलब आपके कैप्शन कितने कैरेक्टर्स में होने चाहिए वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, अपना फाइल लोकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा कैप्शन सेव हो चुका है और उसको प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करेंगे। अपने उसी फाइल पर जाएंगे जहाँ पर मैंने अपना कैप्शन एक्सपोर्ट किया था एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कैप्शन को टाइमलाइन में ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है जो कि मैं पहले से बना के रखा हूँ।
इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जो भी है बना सकते हैं। अभी मैं सिखा दूंगा कि कैसे बनाया जाएगा। एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से आपके सामने कैप्शन आ जाएगा जैसे कि आप पहले प्रीमियर प्रो में क्रिएट किए थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर देना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में आना है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं तो आपको एसेंशियल ग्राफिक्स वाले पैनल में जाना है। एंड देन यहाँ पर आपको अपना फॉन्ट्स वगैरह सिलेक्ट करके और इसको अपना जो भी है सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके स्पेसिंग वगैरह और फॉन्ट साइज मैं 150 रखता हूँ। फॉन्ट साइज शायद बेटर है 135। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपर केस वगैरह करना है, अपर केस यहाँ पे बोल्ड करना है, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, इंपोर्ट स्टाइल, क्रिएट स्टाइल। तो यहाँ पर आप क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगी और उसको सेव कर लेना और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। मैं कलर वगैरह थोड़ा इसको और बेटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज़ किया था, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। कलर पैनल के बारे में शायद आप जानते होंगे किस तरीके से आप इसको यूज़ करना है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ये कैप्शन है हाई व्यू, और यहाँ पर सेकंड वाले कैप्शन को कट कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे वहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाकर, ताकि वो डिलीट ना हो। एंड देन इसको ग्राफिक्स वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा। एंड देन नोटिस वाले को थोड़ा बड़ा कर लूँगा और यहाँ पर आगे आकर उसको पेस्ट कर दूंगा। ध्यान रहे यहाँ पर आपको डिलीट नहीं करना है, कंट्रोल एक्स दबाकर कट करना है। और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स से बनाए हुए यहाँ पर प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रीसेट चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे दूँगा। यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन में ले आऊँगा। एंड देन इसको मैं अब एडिट कर लूँगा। अभी मैंने जो टेक्स्ट इसमें कॉपी किए थे उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसके प्रॉपर्टीज वाले पैनल में आके यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कैप्शन वगैरह को एडजस्ट करेंगे। Have you noticed the rise? यहाँ पर सेकंड वाले कैप्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर दूसरा मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स मैं यहाँ पर ले आऊँगा अपने प्रीमियर प्रो पर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। डोंट वरी, अभी मैं आपको ये सब बना के भी दिखाऊँगा। मैं तो टाइम बचाने के लिए इनका यूज़ करता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि प्रीमियर प्रो में आप बना सको। देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा टेक्स्ट वन में और उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ। देन ऑलमोस्ट एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक शैडो नाम का PNG है, मैं इसको फोटोशॉप में क्रिएट किया था। सो इसको नीचे रख लेंगे, इससे कि थोड़ा क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है नीचे से लाइट ज़्यादा आ रही है तो नीचे से थोड़ा शैडो आ जाएगा, यानी कि डार्कनेस आ जाएगा, जिससे कि वीडियो थोड़ा परफेक्ट लगेगी और कैप्शन हमारा अच्छे से विजिबल होना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इफेक्ट वाले पैनल में जाऊँगा। यहाँ पर हमने कई सारे प्रेसेट बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं स्लाइड अप वाला प्रेसेट डाल दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आना है आपको। ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट मैं इसका यूज़ करके प्रेसेट बनाया था, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर इसको आप थोड़ा ग्राफ वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में जाना है। यहाँ पर आपको मोशन वाले ऑप्शन में स्केल पर एक की फ्रेम लगाना है। एंड देन कुछ फ्रेम आगे जाकर यहाँ पर आपको फिर से एक की फ्रेम यूज करना है। एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और वीडियो का एंकर पॉइंट सेट करके स्केल कर देना है। एंकर पॉइंट सेट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अगर इससे आप डायरेक्टली ऐसे स्केल अप स्केल डाउन करेंगे तो आपकी वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इफेक्ट्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपको की फ्रेम पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला की फ्रेम है उस पर आपको ईज इन अप्लाई करना है। जो यहाँ पर फर्स्ट वाला इफेक्ट है उस पर आपको ईज आउट अप्लाई करना है। देन यहाँ पर इस पर क्लिक करके ग्राफ ओपन कर लेंगे एंड देन थोड़ा सा जूम करेंगे, स्केल करेंगे और उसके बाद ग्राफ को इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसको सेट करने के बाद इसका कलर वगैरह सेट कर लेंगे, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट चेंज करके इसको थोड़ा एडजस्ट करके सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पर मैं इफेक्ट पैनल में आने के बाद हमारे पास एक टेक्स्ट पी नाम से मैंने ओपेसिटी के एक मास्किंग इफेक्ट बनाया हुआ हूँ, तो इसको मैं ड्रैग कर लूँगा अपने कैप्शन वाले टाइमलाइन पर। उसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके एक मास्क बना लूँगा। तो प्रीमियर प्रो में आप ऐसा नीचे शैडो नहीं डाल सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है, यानी कि ग्रेडियंट रैंप वगैरह नहीं है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट में बना रहे हैं तो आपको मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप आसानी से इस नीचे जो शैडो इफेक्ट आता है उसको बना सकते हो। वहाँ पे ग्रेडियंट रैंप वगैरह होता है तो नीचे डाल सकते हो, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मास्किंग का यूज़ करना पड़ेगा, जो थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है पर बेटर लुक आता है।
Have you noticed the rise in podcast? यहाँ पर मैं कट करके जितने दूर तक यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है उतना रखूँगा, बाकी का पार्ट डिलीट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके नेक्स्ट पर जाकर इसको मैं नेस्टेड सीक्वेंस कर लूँगा। एंड देन अब यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर यहाँ पर इफेक्ट पैनल में आके सर्च करना है ग्लो। तो ये हमारे पास अच्छे ग्लो हैं, ये सारे ग्लो आपके पास नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ VR ग्लो होगा। और इस तरीके से हमारे टेक्स्ट पे जो ग्लो आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आके यहाँ पर इसका कलर एडजस्ट कर लेना है। मैं थोड़ा सा इस तरीके का रखता हूँ। एंड देन यहाँ पर आपकी ब्राइटनेस में आना है, आपको यहाँ पर 1 रख देता हूँ, 1 परफेक्ट है। दोस्तों इस वीडियो का ना थोड़ा सा क्वालिटी और ड्रेसिंग अच्छा नहीं है, वरना ये कैप्शन और बेटर लगता। देन उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा इफेक्ट पैनल में और यहाँ पर 3D सर्च करूँगा। बेसिक 3D नाम का एक इफेक्ट है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने नेक्स्टेड सीक्वेंस पे, यानी कि जो भी हमारा कैप्शन है उस पर ड्रैग करूँगा। एंड देन यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पर आकर यहाँ पर तीनों पर की फ्रेम यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी तीनों इफेक्ट्स हैं इस पर की फ्रेम यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर लास्ट वाले फ्रेम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेयर ले लूँगा, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं। देन यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें जो कलर है वो थोड़ा फेस पर ना कलर नहीं आ रहा, ज़्यादा कलर जो टी-शर्ट पे आ रही है। और इसको नीचे रखेंगे ताकि कैप्शन में वो इफेक्ट अप्लाई ना हो। एंड देन इस पर क्लिक करेंगे एंड लूमेट्रिक कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, बेसिक करेक्शन में जाएंगे और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक्सपोजर बढ़ाएंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स बढ़ाएंगे, शैडो कम करेंगे, वाइट भी बढ़ाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा लाइट रखना है फेस को। एंड देन यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद लूमेट्रिक कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको मास्क वाले बटन पर क्लिक करके मास्क जनरेट कर लेना है। उस मास्क को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर इनका फेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके फेस पर लाइट आ रही है, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा स्मूथ लुक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड देन मैं इसके मास्क फीदर को बढ़ा दूंगा ताकि पता ना चले कि फेस पर लाइट दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि फेस पर अलग से लाइट दी गई है। तो ये कमाल होता है मास्किंग का। उसके बाद यहाँ पर मैं हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट करूँगा। ये बैकग्राउंड मैं आफ्टर इफेक्ट में बनाया था, वहाँ पर आप इजीली कई सारे स्टाइलिश बैकग्राउंड बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने मिलेगा नीचे स्केल टू फ्रेम साइज, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर मैं दूसरा PNG यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। इस PNG का लुक्स कुछ ऐसा है, ये आयरलैंड का मैप है। एंड देन यहाँ पर कैप्शंस को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि मैं और लेयर्स अप्लाई कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पर हम अपने इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे। एंड देन यहाँ पर टिंट नाम का एक इफेक्ट होता है, आपको पता होगा। उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं कलर इसका एडजस्ट कर दूँगा। अब मैप हमारा जो पहले था वो आफ्टर बिफोर आप देख सकते हैं। उसके बाद की फ्रेम का यूज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लगाएंगे। एंड देन यहाँ पर फिर से इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा एंड फिर की फ्रेम का यूज़ करूँगा, फिर इसका कलर चेंज कर दूँगा। Here in Ireland, what podcasting? आपने देखा कि कितना अच्छा लुक्स आ रहा है, यानी कि कलर जो है वो फेड होते हुए दिख रहे हैं, चेंज होते हुए दिख रहे हैं। इससे थोड़ा अच्छा लुक्स मिलता है। आप इसका कई जगह यूज़ कर सकते हो अलग अलग ज़रूरत के लिए। एंड देन यहाँ पर मुझे कुछ PNGs अपलोड करनी है लाइक पॉडकास्ट के। तो यहाँ पर आपको इजीली गूगल ब्राउजर पर आने के बाद बहुत सारी PNGs वेबसाइट हैं जो फ्री में प्रोवाइड करती हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्चा वगैरह फिल करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। ओके, सेव एंड डाउनलोड है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे प्रीमियर प्रो में। अब यहाँ पर आपको ओपेसिटी में आना है और मास्क बना लेना है ताकि जब भी आप इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई करें वो मैप के अंदर से ही निकलता हुआ दिखे, उसके बाहर ना जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर मास्क यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने इफेक्ट पैनल में जाके आपके पास स्लाइड अप इन का इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट आप इसको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पर की फ्रेम लगाकर बना सकते हैं। मैं पहले से बनाकर रखा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर की फ्रेम को एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा एनिमेशन बन चुका है। एंड देन यहाँ पर मैं अपने कैप्शन को ऊपर ला के रखूँगा और इसका फॉन्ट्स वगैरह या फिर कलर चेंज करके इसको थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। Here in Ireland, इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। एंड देन मैप को अच्छे से एडजस्ट करके फिर इस कैप्शन को भी नेक्स्ट कर लेंगे। नेस्टेड सीक्वेंस करने से फ़ायदा होता है कि हम कोई इफेक्ट्स जब अप्लाई करते हैं वो सारे लेयर्स पे एक साथ अप्लाई होते हैं। here in Ireland, देन उसके बाद नई PNG यहाँ पर मैन की ड्रैग करूँगा और उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा कई सारे छोटे करके।
लाइक हल्का सा रोटेशन भी डाल दूंगा -7। उसके बाद कई सारे लेयर बना लूँगा। एंड देन सारे को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पैनल में जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर पॉप इन प्रीसेट एक है, इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सारे को सिलेक्ट करके और उसके बाद नई PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर नया इफेक्ट अप्लाई करेंगे फ्लिप का, जिससे कि हमारी जो PNG है वो फ्लिप हो जाएगी इस साइड। ये इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा इसका स्केल वगैरह डालने के बाद। एंड देन यहाँ पर स्लाइड राइट वाला इफेक्ट अप्लाई करके की फ्रेम एडजस्ट करके इसको भी स्मूथ एनिमेशन दे दूँगा। डोंट वरी, मैं आपको सारे इफेक्ट्स एंड प्रेसेट दूंगा अगर आप इस वीडियो के 100 लाइक कर देते हो तो। यहाँ पर दूसरी मैं माउंट की PNG यहाँ पर डालूँगा। माउंटेन की PNG को यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। इसमें भी स्लाइड अप इन लगाऊँगा और की फ्रेम को एक बेटर एनिमेशन देकर इसको एडजस्ट कर लूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको सभी इफेक्ट्स वगैरह में सेम की फ्रेम्स का यूज़ करना है, मतलब आप स्लाइड अप स्लाइड इन जो भी डाल रहे हैं, लेकिन जो एनिमेशन है जो आप की फ्रेम का यूज़ करोगे, उस स्मूथनेस के लिए ग्राफ का यूज़ करोगे, वो सेम उसमें सेम मेथड ही काम करता है। यहाँ पर दोनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट एड कर लूँगा। उसके बाद अब यहाँ पर दोनों लेयर को थोड़ा मैं स्केल करूँगा, मैप्स को और आइकन्स वगैरह को जो भी है। और उसके बाद 3D इफेक्ट अप्लाई करूँगा, बेसिक 3D। फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पर लास्ट वाली फ्रेम पर जाकर थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट और यहाँ पर डिस्टेंस इमेज वाला ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस करके और प्लस करके इसको कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से थोड़ा 3D लुक्स देने की कोशिश करूँगा। प्रीमियर प्रो में ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बेस्ट करने की। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बन चुका है, लेकिन मैं इसको और थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। सारे लेयर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा और स्मूथ एंड अच्छा एनिमेशन दे सकूँ। नेक्स्टेड सीक्वेंस पे सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, यहाँ पर मैं आगे का तीनों लेयर सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी वीडियोज़ को लेकर जो ट्रांजिशन हो, पूरा ट्रांजिशन सब लेयर पे काम करे। तो यहाँ पर आपको उसके लिए इफेक्ट पैनल में आना है, ट्रांसफॉर्म नाम का इफेक्ट सर्च करना है, आपके सामने दिख जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने मेन लेयर पर, यानी कि नेक्स्टेड लेयर पर। इसमें भी आपको सेम ट्रांसफॉर्म नाम का इफेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है इस लेयर पर भी। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आ चुका हूँ। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट के नीचे में आपको शटर एंगल दिखेगा। इसको आपको 280 या फिर 360 रख सकते हो। मैं यहाँ पर 260 रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर लास्ट फ्रेम पर जाकर जहाँ से मुझे ट्रांजिशन बनाना है कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और यहाँ पर मैं पोजीशन के अप डाउन वाले ऑप्शन पे जाकर इसको थोड़ा एकदम ऊपर कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक दिस, इसको मैं एकदम ऊपर कर दूँगा ताकि नीचे से हमारी सेकेंड वीडियो आए। इस तरीके से हम ईज इन ईज आउट कर देंगे, आपको पहले बता चुका हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं शटर एंगल दूसरे वाले में आऊँगा, सेम ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट अप्लाई करके शटर एंगल इसका 260 रख लूँगा। और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद की फ्रेम लगाऊँगा पोजीशन में जाके, फर्स्ट फ्रेम में भी लगा लूँगा। फर्स्ट फ्रेम में इसको नीचे कर दूँगा एकदम ताकि वो ऊपर जाए और नीचे से ये वीडियो आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको रेंडर कर लेना है ताकि आपका स्मूथ प्रीव्यू मिल सके अगर आपका सिस्टम हाई स्पेसिफिकेशन पे नहीं है तो। लाइक दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम स्टेप मैंने आपको पहले बताया तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था जो कि ग्राफ शो करे, तो यहाँ पर मैं इसको वेक्टिजी वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा। इसका भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें वाटरमार्क है, तो आपको ये डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप कोई दूसरा ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ब्लैक दिख रहा है और बीच में पिंक कलर की जो डॉट लाइन दिख रही है ये भी दिख रही है। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर दो चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ओपेसिटी वाले ऑप्शन में आपको ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, इसमें आपको ओवरले स्क्रीन, अब देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड हट चुका है, लाइटन में रखा हूँ ब्लेंड मोड में। यहाँ पर मैं शुरू में एक ट्रांजिशन डाला हूँ क्रॉस डिजॉल्व, यहाँ पर आप इजीली इफेक्ट पैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
एंड देन इस तरीके से मैं इसमें मास्किंग कर लूँगा ताकि, और इसकी जो लाइन है ग्राफ की, जो पीछे स्क्वायर वाली लाइन थी वो दिख रही थी, तो मैं उसको हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं की फ्रेमिंग का यूज़ करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अभी करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप नए एनिमेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसी के थ्रू आप अच्छे से ओपेसिटी मास्क जो भी है वो मास्किंग करना भी सीख जाएंगे। एंड देन कैप्शन जनरेट करेंगे, नया टेम्पलेट लाएंगे, कैप्शन को पेस्ट करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे अपने उस ग्राफ्स के हिसाब से जो हमारा ग्राफ्स अप डाउन वाला चल रहा है। इसमें हम जाके यहाँ पर ग्राफ्स के हिसाब से की फ्रेम यूज करेंगे अपने कैप्शन वाली लाइन में, जो भी हमारा 72% वाला ऑप्शन है, तो इसमें जाके पोजीशन में लगाएंगे ताकि उसी के साथ ये हमारा चलता हुआ दिखे, लाइक दिस। नीचे एक एसेट PNG अप्लाई करेंगे, इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ स्क्रीन और इसको स्केल करके ऊपर कर दूँगा, इससे थोड़ा ऐसा लुक आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर फिर से वही स्लाइड डाउन इन वाला इफेक्ट डालूंगा और इसको की फ्रेम को एडजस्ट कर लूँगा। नई PNG अप्लाई करने के बाद इसको भी स्केल अप करके थोड़ा सा इसमें भी, एंड देन यहाँ पर 2-3 PNG को अप्लाई करने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आएगा। इसको मैं सॉफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसके ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद सॉफ्ट कर लेना। अब यहाँ पर सारे लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड नेक्स्ट कर लूँगा। इससे मैं अब कोई भी इसमें इफेक्ट वगैरह 3D एनिमेशन अप्लाई कर सकता हूँ, वो सारे लेयर्स पर अप्लाई होगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नीचे आपको एडजस्टमेंट लेयर दिख रहा होगा, तो मैं सेम एडजस्टमेंट लेयर जिसमें मैंने फेस के लिए मास्क किया था ताकि फेस पे लाइट आए, तो मैं पूरे वीडियो पर ड्रैग कर दिया हूँ। एंड देन यहाँ पर आपको बेसिक 3D नेक्स्टर वाले पूरे लेयर पर आपको अप्लाई करना है और उसके बाद अपने की फ्रेम के हिसाब से जहाँ तक आपको 3D एनिमेशन देना है, फर्स्ट फ्रेम पर जाकर आपको की फ्रेम अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट वाले फ्रेम पर जाकर इस तरीके से ईज इन ईज आउट करके अपना की फ्रेम वगैरह एडजस्ट कर लेना है, जो भी लुक्स आपको देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने नेस्टेड लेयर में अप्लाई किया तो यहाँ पर साइड में दिख रहा है, ये प्रॉब्लम आती है प्रीमियर प्रो में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मोशन वाले इफेक्ट में जाके यहाँ पर मैं पोजीशन का यूज करके इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। और ध्यान रहे कि जो की फ्रेमिंग जितने भी फ्रेम पे आपका बेसिक 3D में हुआ है वही सेम की फ्रेम पर आपका मोशन वाले पोजीशन में भी हो, ताकि वो सेम एक्यूरेट रहे, वरना फिर आपका ये प्रॉब्लम आएगी, आप इसको फिक्स नहीं कर पाओगे। लाइक दिस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोजीशन में हूँ और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ऊपर नीचे करके। एंड देन यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है और सेम जो ईज इन ईज आउट किया हूँ बेसिक 3D में वो सेम इसमें भी कर लूँगा। उसको करने के बाद यहाँ पर प्रीमियर प्रो कंपोजर में आना है। अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो इसको भी आप इजीली गूगल पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्रीमियर कंपोजर वेबसाइट पर। ये ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड इसको आल्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जब आप आल्ट दबाकर किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ वही लेयर सिलेक्ट होता है जिसमें आप आल्ट दबाकर क्लिक करते हो, चाहे वो लिंक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट फ्रेम दिख रहा है, इसमें मैं सबसे पहले एक फुटेज यूज किया हूँ, स्टॉक फुटेज मैंने pixel.com से डाउनलोड किया था, उसको यूज़ किया हूँ। उसके ऊपर मैंने कलर मेट का एक PNG अपलोड किया हूँ। हालांकि यह है आप इजीली आप रफ एंड एज से भी बना सकते हो, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। एंड देन कैप्शन को एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से इसका लुक आएगा। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कैप्शन को। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओपेसिटी ब्लेंडिंग मोड में आना है और डार्कन अप्लाई कर देना है। इस तरीके से लुक्स आपके सामने आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर स्केल अप करेंगे। सेम चीज़ें, वीडियो को स्केल अप और स्केल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इसे जूम इन जूम आउट इफेक्ट भी बोलते हैं। वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है, स्टेबल नहीं रहती है। यहाँ से मैं इसकी फ्रेम को एडजस्ट कर दूँगा एंड ईज इन ईज आउट करके ग्राफ को जाके फिक्स कर लूँगा। फिर से यहाँ पर मैं बिगतेजी पे आऊँगा और नया एक स्टॉक फुटेज बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर सर्च किया हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा एंड डाउनलोड करने के बाद प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे जितना लेना होगा उतना मैं कट करके उतना ही इंपोर्ट कर लूँगा। Podcasters, it's a massive opportunity for small businesses. यहाँ पर एक और स्टॉक फुटेज अप्लाई करूँगा। It's a massive opportunity for small businesses to expand their reach. इसमें क्रॉस डिजॉल्व वाला ट्रांजिशन लगाकर और इसका लुक ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड फ्रेम पे आएंगे और एक पॉडकास्ट की फ़ोटो है। इसमें आपको रफ एंड एज सर्च करना है। मैंने रफ एंड एज 2 नाम का एक प्रीसेट बनाया हूँ, सेम रफ एंड एज ही है। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने PNG इमेज पर। यहाँ पर नीचे आएंगे, रफ एंड एज में सबसे पहले आप बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर मैं 75 रख रहा हूँ और यहाँ पर रफ एंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। एज टाइप में आपको कट पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद एज शार्पन में आपको 10 कर लेना है। देन आपका इफेक्ट इस तरीके से बन जाएगा।
क्रॉप अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट पैनल में आपको क्रॉप नाम का इफेक्ट मिल जाएगा। उसको अप्लाई करने के बाद इस तरीके से आपके सामने होगा। यहाँ पर टॉप बॉटम को आप 20% यहाँ पर कम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सिंपली ये जो क्रॉप वाला इफेक्ट है इसको रफ एंड एज के ऊपर रख देना है, जिससे कि आपका रफ एंड एज इसमें अप्लाई हो जाएगा और जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाएंगे। देन यहाँ पर मैं स्लाइड अप इन वाला इफेक्ट डालूंगा और इसके की फ्रेम्स को एडजस्ट करके इस तरीके से कर दूंगा ताकि ये नीचे से आता हुआ दिखे। Exciting for podcast. 78% of adults engaging यहाँ पर सेकंड स्टॉक फुटेज अप्लाई करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। with digital audio weekly. Now's the time to tap into a new audio. यहाँ पर सेकंड फ्रेम में आएंगे और इसका एनिमेशन भी सेम रफ एंड एज अप्लाई करेंगे इसमें भी। और दो यहाँ पर मैं स्टॉक फुटेज के मैंने इंपोर्ट किया हूँ नीचे ऊपर, और उसके बाद इसमें भी रफ एंड एज वाला इफेक्ट अप्लाई करके और यहाँ पर इसको 50 कर लेंगे, जितना भी रखना होगा 50, 75, 100 जो भी आपके वीडियोस के हिसाब से रिक्वायर्ड हो आप उतना रख सकते हो। शार्पन को यहाँ पर 10 रखना है और यहाँ पर आप रफ एंड में जाके कट भी कर सकते हैं और कॉपी करके सेकंड वाले लेयर में भी पेस्ट कर देंगे। एंड देन इस तरीके से हमारा दोनों लेयर बन गया। और नीचे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर डिलीट कर देंगे या फिर ड्रैग करके उसी पे कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। Forums like social media and podcasts. अब यहाँ पर मैं कैप्शन को नेक्स्ट करके और कैप्शन को थोड़ा छोटा करके ऊपर कर देता हूँ बीच में। Forums like social media. नीचे वाले लेयर को भी सिलेक्ट करके दोनों को नेक्स्ट कर लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर सर्कल नाम का एक ओपेसिटी मास्क के थ्रू मैंने इफेक्ट बनाया था उसको अप्लाई करूँगा। आप इसको इजीली ओपेसिटी मास्क में जाके बना सकते हो। अप्लाई करने के बाद हमारे सामने बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। एंड देन इसको एडजस्ट कर लूँगा और एक स्टॉक फुटेज अप्लाई करूँगा। इसको क्रॉप कर लूँगा दोनों साइड से एंड देन इसको नेक्स्ट कर लूँगा, क्योंकि क्रॉप करने के बाद अगर आप यहाँ से क्रॉप करते हो, क्लिक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेस्टेड सीक्वेंस हो जाएगा। एंड देन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रफ एंड एज को भी एडजस्ट कर लेंगे जैसे कि पहले किया था। ओके ओके। और अब यहाँ पर मैं मोशन वाले इफेक्ट में आऊँगा और यूनिफॉर्म स्केल को अनटिक कर दूँगा। अनचेक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अब किसी भी साइड थोड़ा इसका जो स्केलिंग है वो ज़्यादा कम कर सकता हूँ। लाइक पूरा इमेज स्केल नहीं होगा, ऊपर नीचे वाला या फिर राइट लेफ्ट साइड का ही स्केल होगा, तो मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक ओवरले अप्लाई करूँगा और इसको स्क्रीन पर रख के एंड सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके नेस्टेड सीक्वेंस बना लूँगा। इसको छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर 3D एनिमेशन बनाने के लिए बेसिक 3D इफेक्ट अप्लाई किया हूँ और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर मैंने सिंपल की फ्रेम लगाया हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है। लास्ट फ्रेम पर आकर मैंने इसकी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से 3D एनिमेशन के लिए ताकि थोड़ा स्मूथ दिखे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया हूँ। एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पे आएंगे और इसको भी नेक्स्ट कर लेंगे, नेस्टेड सीक्वेंस बन जाएगा। एंड इस पर मैं फिल्मेट नाम का एक PNG बनाया हूँ, कई सारे हमारे पास फिल्मेट नाम की PNG हैं, तो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इससे आपको रफ एंड इफेक्ट अप्लाई करके बार बार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको PNG ड्रैग करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पूरी कंप्लीट वीडियो एडिट की है। अगर आपको इसका भी ब्रेक डाउन चाहिए तो वो भी बताना। एंड यहाँ पर मैंने इनका जो ब्रांड है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स बनाई हुई है, तो मैं चाहता हूँ मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ से मैं इस वाले टाइम लाइन से वो लेयर्स मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने मेन टाइम लाइन पर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। ब्रॉड्रिक मीडिया सॉल्यूशन, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा नेक्स्ट करके या फिर वैसे ड्रैग कर लेता हूँ, कोई डोंट वरी। एंड देन यहाँ पर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई कर लेता हूँ टाइम लाइन में। और उसके बाद यहाँ पर इस टूल पे आना है। इस टूल से आप अपनी वीडियो के ऑडियो को बड़ी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑडियो बड़ी हो चुकी है और इसको कट वगैरह करके एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना, साउंड इफेक्ट वगैरह जैसे ही एडजस्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एम दबा के आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, बस आपका काम हो गया। मैं इस वीडियो को Hi, I am Hasim, a full-time professional video editor with over 6 years of experience, and welcome back to Hasim FX. In this tutorial, I will show you how to edit a professional-looking viral reel from complete scratch using Adobe Premiere Pro. Just open Premiere Pro and let's get started. And then यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। एंड देन आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। So now time to import your video. So here is my video and drag and drop Premiere Pro like this.
हमारे सामने ये वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो हॉरिजॉन्टल में है लेकिन मुझे वर्टिकल में रील बनानी है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सच में आज आपको इस ट्यूटोरियल में मजा भी आने वाला है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेज यूज किए गए हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको और प्रीमियम चीजें चाहिए, आपको एडवांस लेवल की चीजें करनी है और आप अपना एडिटिंग में काफी ज्यादा टाइम बचाना चाहते हो, प्रीमियर प्रो में आप आफ्टर इफेक्ट की जैसी एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको जरूर हमारा प्रीमियम HFX क्रिएटर बंडल ट्राई करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो में 5 क्लिप है। मैं ये पूरी वीडियो आपको दे दूंगा, आप अलग अलग क्लिप में अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर इस रॉ फुटेज में 5 क्लिप है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाली क्लिप एडिट करूंगा लाइक दिस। यहाँ से जाएंगे और क्लिप 1 तक मैं यहाँ पर इसको मार्क आउट कर लूंगा, इस पर क्लिक करके एंड देन ड्रैग करूंगा इस वाले आइकन पर, जहाँ से आपका सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा इजीली लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास टाइमलाइन आ चुकी है और टाइमलाइन में हमारी रॉ फुटेज दिख रही है। सो यहाँ पर आप इस सीक्वेंस का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस ढूंढना है तो यहाँ पर आप इस पे जाएंगे एंड यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिवील सीक्वेंस इन प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस मिल जाएगा। और ये आइकन जो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस का आइकन है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले सीक्वेंस बनाऊंगा, आपको कुछ चीज़ें दिखानी है मुझे ताकि आपको समझ में आए। Ctrl+N दबाऊंगा, एक रफली सीक्वेंस क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर वर्टिकल में। यहाँ पे सोशल में आने के बाद आपको 19:16 रेशियो वाला एक सीक्वेंस लेना है, देन ओके पर क्लिक करना है। अब मैं सेम क्लिप को इसमें इंपोर्ट करूँगा एंड आप देख सकते हो कि ये हमारी वर्टिकल में है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल में है। अगर आप यहाँ से अपनी क्लिप को छोटा बड़ा करके और इसको फिक्स करते हैं तो ये आपका मैनुअली जब आपका कैरेक्टर मूव करता है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करता है। आपको मैनुअली जाके इसके पोजीशन को हर क्लिप में यहाँ पर आगे पीछे करना पड़ता है, लाइक ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट। और इस वाली क्लिप में मैं इसको ऑटो रिफ्रेम करूँगा, जिससे कि ये ऑटोमेटिक मोशन इसमें क्रिएट होगा और ऑटोमेटिक जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो फ्रेम में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है आपके सब्जेक्ट को, उसके हिसाब से रिफ्रेम करता है वर्टिकल में या फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। सो यहाँ पर मैं सेकंड वाले सीक्वेंस को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं ऑटो रिफ्रेम का यूज करूंगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इजीली बना पाओगे। सो मैं इसको अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। एंड देन अब यहाँ पर आप अपने क्लिप वाले सीक्वेंस में जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर था फर्स्ट क्लिप। इस पर राइट क्लिक करना है आपको, नीचे आपको मिल जाएगा ऑटो रिफ्रेम सीक्वेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने ऐसे एक पॉपअप विंडो आएगी, इसमें आपको अपने सीक्वेंस का नेम चेंज करके जो भी रखना हो रख देना। यहाँ पर मैं यही रहने देता हूँ क्योंकि ये 16:9 रेशियो में है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ये वाला सीक्वेंस है। एंड देन यहाँ पर टारगेट एस्पेक्ट रेशियो में आप जो भी रेशियो सेट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। एंड देन मोशन ट्रैकिंग में आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। सो नाउ लेट्स क्रिएट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लिप जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्लिप है वो ऑटोमेटिक इसका जो मोशन है वो मूव कर रही है, यानी कि ट्रैक कर रहा है जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और सिर्फ बीच में होना चाहिए। ये मुझे मैनुअली जाके पोजीशन से नहीं करना पड़ रहा है। सो लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। सो यहाँ पर अगर आप इस क्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मोशन वाला इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से आप पोजीशन और स्केल नहीं दे सकते। इसके लिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर ऑटो रिफ्रेम में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडजस्ट पोजीशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा एंड रिफ्रेम स्केल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो इसका ऑफसेट है उसको आगे पीछे भी कर सकते हो एंड देन ऊपर नीचे एंड इससे स्केल वगैरह कर सकते हो, राइट। एंड देन इस क्लिप पे राइट क्लिक करो और इसको नेस्टेड कर लो, नेस्टेड सीक्वेंस बना लो, जिससे कि ये आपकी वीडियोस एक नॉर्मल क्लिप बन जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपको मोशन इफेक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने लाइक पोजीशन, स्केल और रोटेशन वगैरह को एडजस्ट कर पाओगे आसानी से। सो इस क्लिप पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन लेबल में जाएंगे। लेबल में जाने के बाद आइरिस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर मैं नॉर्मल क्लिप जैसे कर लूँगा ताकि ये ना लगे कि ये नेस्टेड सीक्वेंस है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर ऑडियो इंपोर्ट नहीं की थी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली ऑडियो को ड्रैग करेंगे लाइक दिस और ऑडियो आ चुकी है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक, यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये लिंक हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्लिप से ड्रैग करोगे तो वीडियो ऑडियो दोनों आएगी, और अगर आप ऑडियो और वेव फॉर्म पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे सिर्फ ऑडियो आएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या मिस्टेक किया था। सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक कलर करेक्शन करेंगे।
क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको लुमेट्री कलर में आ जाना है। अगर आपको ये पैनल यहाँ पर नहीं मिलता तो इजीली आप यहाँ पर आएंगे विंडो में एंड देन लुमेट्री कलर, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करता हूँ, देन इस पर क्लिक करोगे थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है जो भी कलर टोन है। सो ये परफेक्ट है एंड देन यहाँ पर आप मैनुअली थोड़ा स्लाइटली अपने एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे परफेक्ट लग रहा है बट यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैक को कम कर देता हूँ लाइक दिस एंड देन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। परफेक्ट। एंड नीचे आएंगे, मैं शार्पन कर देता हूँ, वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 1.4। सैचुरेशन को भी, शायद सैचुरेशन परफेक्ट है, मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। देन यहाँ पर आपको कलर करेक्शन या फिर ग्रेडिंग करने के बाद सबसे पहला काम करना है अपनी ऑडियो को फिक्स करना है। अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है, क्लाइंट ने जो ऑडियो दी है वो थोड़ा खराब कंडीशन में है, तो उसको फिक्स करना है प्रीमियर प्रो में। तो मैं जैसे फिक्स करता हूँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, डी नॉइज। अगर आपके ऑडियो में नॉइज है, बैकग्राउंड नॉइज है, तो डी नॉइज अप्लाई करके आप आसानी से नॉइज कम कर सकते हो। फिलहाल इसमें नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डी नॉइज एंड देन इंटर दबाऊंगा। देन उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो डी नॉइज आपको मिल जाएगा एंड देन आपको एडिट पर क्लिक करना है। एंड देन अगर आपके ऑडियो में ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड हैवी नॉइज रिडक्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन इससे थोड़ी आपकी ऑडियो ख़राब हो सकती है, रोबोटिक लग सकती है, तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर आपके पास जो ऑडियो है उसमें बहुत ही कम नॉइज़ है, एक ना के बराबर है, तो सिंपली आपको यहाँ पर लाइट नॉइज रिडक्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपकी ऑडियो परफेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आप प्ले करके सुन सकते हो। एंड देन यहाँ पर आप ऊपर से कट कर दोगे, ये इफेक्ट अप्लाई रहेगा। यू कैन अप्लाई अ सेकेंड इफेक्ट, जस्ट सर्च मल्टी बैंड कंपोजर, इस इफेक्ट को अप्लाई करना है आपको। एंड देन यहाँ पर आपको फिर से एडिट में आ जाना है एंड देन यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट से ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी ऑडियो थोड़ा लाउड हो जाएगी और अच्छी लगेगी, सिनेमैटिक लगेगी। यहाँ पर मैं आपको एक इफेक्ट के बारे में और बता देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, आपकी जो वोकल है वो इन्हेंस करके बेटर बनाती है। सो उसका नाम है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, इसको आपको अप्लाई करना है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने इफेक्ट कंट्रोल में पैरामेट्रिक इक्वलाइजर दिखेगा। देन यहाँ पर भी आपको एडिट पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट से हटाकर आपको वोकल इन्हेंसर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी ऑडियो इन्हेंस हो जाएगी और काफ़ी बेटर हो जाएगी। इन 3 इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आपकी ऑडियो अगर ख़राब है तो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको एडोबी पॉडकास्ट पे जाना है, फ्री में आप अपने MP3 ऑडियो को वहाँ पर अपलोड करना है और काफ़ी बेहतर वहाँ से आप बनाकर फिर यहाँ पर इंपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हो, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में आपको सिखा रखा हूँ। सो यहाँ पर हमारा ऑडियो में सारा काम हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको G दबा के और प्लस करके ऑडियो गेन कर लेता हूँ 5। एंड देन अब यहाँ पर हम फाइनली इसमें कट लगाएंगे और जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको हटा देंगे। सो आप सोच रहे होंगे कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जो भी इफेक्ट्स वगैरह ऑडियो में या फिर वीडियो में अप्लाई किया, लाइक कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, वो सब मुझे मल्टीपल क्लिप में जाके अप्लाई करना पड़ता है या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले वो सारे काम कर लिए, फिर मैं कट लगाऊंगा, फिर मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करके यानी ड्रैग एंड ड्रॉप फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आगे से कट कर लेता हूँ। मैं शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ। अगर आप सी दबाओगे तो यहाँ पर आपके सामने कट का आइकन आएगा, इस पर आप क्लिक करके ऑडियो कट कर सकते हो एंड देन इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हो या फिर रिपल डिलीट कर सकते हो। सो मैं इसको जल्दी जल्दी कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। अब यहाँ पर हम जनरेट करेंगे कैप्शन। उसके लिए अगर आपके पास प्रीमियर प्रो 2025 वर्जन है या फिर 2024 है तब भी आप आसानी से जनरेट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से काम करता है और कैसे आप जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो नाउ यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला पैनल मिलेगा, इस पर आ जाना है। अगर ये भी नहीं मिलता तो यहाँ पर सिंपली विंडो में आना है एंड देन नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ से कैप्शन जनरेट करना नहीं चाहते हो और आप फ्री में कैप्शन अच्छे क्वालिटी में जनरेट करना चाहते हो, ज़्यादा उसमें एरर प्रॉब्लम ना हो ताकि आपको दोबारा उसमें काम ना करना पड़े, जो भी स्पेलिंग्स या फिर सेंटेंस है उनका ग्रामर सही हो और अच्छे से परफेक्ट जनरेट करता हो, तो आप डिस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच आपको समझाया हूँ, तो जाकर जरूर देखना इसको। सो नाउ यहाँ पर आपको कैप्शन में आना है एंड देन क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना है। सो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो नाउ सबसे पहले मिलेगा कैप्शनिंग प्रेफरेंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर नीचे आएंगे। फॉर्मेट में आपको सबटाइटल रखना है और स्टाइल में अभी यहाँ पर नन दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई स्टाइल क्रिएट नहीं की है, ये एक न्यू प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप स्टाइल क्रिएट कर पाओगे। सो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर्स है तो मैं इसको कम से कम रखता हूँ जिससे मेरे कैरेक्टर की लेंथ 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड ही रहे।
ज़्यादा बड़ा ना हो। सो यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ एंड देन यहाँ पर लाइन्स में मैं सिंगल कर लेता हूँ और मिनिमम ड्यूरेशन इन सेकेंड मैं इसको कर लेता हूँ 1.2 एंड देन नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। सो नाउ क्रिएट हियर ट्रांसक्राइब एंड क्रिएट कैप्शन। सो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट हो रहा है और जस्ट अभी सेकेंडों में आपकी कैप्शन रेडी हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कैप्शन बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्ट में आएंगे। सो आपका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप कॉपी करके कोई भी लाइन, अगर सेंटेंस आप टाइटल बना रहे हो तो यहाँ से आप इजीली उसको कॉपी करके अपने टाइटल में पेस्ट करके भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, मैन्युअली आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटा है, मुझे इसको स्टाइलिश बनाना है जैसे कि आपको मैं रेफरेंस में दिखाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको किसी एक सबटाइटल पर क्लिक करना है। एजेंट पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको आना है प्रॉपर्टीज में। सो यहाँ पर सारी सेटिंग आप देख सकते हो। सबसे पहले इसका मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा, ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही सबटाइटल को सिलेक्ट किया हूँ। अगर यहाँ पर आप सारे सबटाइटल को सिलेक्ट करते हो तो आपका सिस्टम लैग करने लगेगा, इसलिए आप एक पर सिलेक्ट कर लो और अपना जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको क्रिएट कर लो एंड फिर सभी पर अप्लाई कर दो। सो यहाँ पर आपके सामने शो फॉन्ट्स फ्रॉम एडोबी, इस पर क्लिक करोगे, जो एडोबी की तरफ से फॉन्ट है वो आपको मिल जाएंगे। एंड देन फेवरेट में हमारे इतने फॉन्ट हैं, ये सारे प्रीमियम फॉन्ट हैं, आपको हमारे HFX क्रिएटर बंडल में मिल जाएगा। यूरोपा ग्रोटेस्क है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड देन नीचे आएंगे और इसका जो विड्थ वगैरह है वो डेमी बोल्ड कर लेते हैं, ज़्यादा बोल्ड हो रहा है। मीडियम, आई थिंक मीडियम इज़ परफेक्ट एंड देन इसको स्केल करते हैं लाइक दिस। आप इस सेम फॉन्ट इंटर फॉन्ट से भी बना सकते हो, उससे भी ये सेम ही दिखता है लगभग। इंटर फॉन्ट फ्री है, आप गूगल से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर इंटर अप्लाई करेंगे एंड देन यहाँ से मैं आऊँगा रेगुलर अप्लाई करूँगा, नो सेमी बोल्ड इज परफेक्ट। एंड देन अब इसमें बीच में आपको ट्रैकिंग जो है वो ज़्यादा दिख रही है, यानी कि गैप ज़्यादा दिख रहा है, जिससे कि हमें वो पहले वाले फॉन्ट जैसा लुक नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा लाइक दिस। अब ये हमें अच्छा लुक यहाँ पर मिल रहा है। सो नाउ यहाँ से आप अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और इसका पोजीशन ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर लेंगे। मैं ये वाला कलर रख रहा हूँ, आप जो भी मर्जी रख सकते हो। यहाँ से आप स्ट्रोक इनेबल कर सकते हो, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड भी डाल सकते हो, नीचे शैडो है इसको भी ऐड कर सकते हो, फिलहाल इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ एक चीज़, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेडियंट कलर में आओगे तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर भी मिल जाएगा, लीनियर एंड रेडियल। लीनियर पर क्लिक करके यहाँ पर आप 2 कलर देकर इसको और भी अच्छा कलर दे सकते हो। लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर कोई भी कलर आप डाल सकते हो और इसको पकड़कर आप आगे पीछे करोगे तो एक आपके सामने अच्छा लुक यहाँ पर दिखेगा। सो अभी के लिए यहाँ पर मैं वाइट फॉन्ट रखूँगा, जो कि ये है, ये परफेक्ट है। नाउ यहाँ पर आपको ट्रैक स्टाइल में प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट स्टाइल, इंपोर्ट स्टाइल। सो यहाँ पर आपको क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करना है। इस स्टाइल का आपको नाम दे देना है, जो भी रखना है। यहाँ पर मैं न्यू टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पर सेव टू प्रोजेक्ट, सेव टू लोकल स्टाइल, ओके। सो अब यहाँ पर इस वाले स्टाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने फोल्डर में कहीं पर सेव करके रख सकते हो। दोबारा किसी प्रोजेक्ट में आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर एक्सपोर्ट टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट करोगे, लोकेशन जहाँ पर आपको सेव करना है। लाइक मैं इसमें सेव कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल मिलेगा, सेव पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। सो आप इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके मल्टीपल टाइम अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा। मैं टेक्स्ट स्टाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। सो मैं कैप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ऑल कैप्शन को, एंड देन ग्राफिक एंड टाइटल्स पर आना है टॉप मेन्यू से। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा अपग्रेड कैप्शन टू ग्राफिक, इस पर क्लिक करना है। देन आपका जो कैप्शन है वो एज अ ग्राफिक टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ सबटाइटल वाले ट्रैक को डिलीट कर देना है, डिलीट ट्रैक, एंड देन ये हट जाएगी। शिफ्ट दबाकर अगर आप इस पर माउस व्हील से ऊपर नीचे करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक यहाँ पर आ रहा है और कैप्शन भी अच्छे से जनरेट हो चुका है। और आप देख सकते हो जो मैंने ऑटो रिफ्रेम किया था उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम टीवी स्क्रीन बनाएंगे, जिससे कि एक ऑडियो रिटेंशन बढ़ेगा और ऑडियंस को मैं रोक के रखूँगा कुछ सेकंड शुरुआत में। तो उसके लिए मैं शुरुआत में ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि शुरू के जो 3 से 4 सेकंड होते हैं और डिसाइड करती है कि आपकी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। तो शुरुआत के जो पार्ट हैं, चाहे क्लाइंट की वीडियो हो या फिर खुद कर रहे हो, उसको ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करना, जिससे कि क्लाइंट को रिजल्ट मिले। अगर क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगा तो आपको अच्छा पे कर पाएगा और लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। यहाँ पर मैं सारे कैप्शन लेयर को सिलेक्ट किया हूँ एंड देन Alt दबाकर कीबोर्ड में अप वाले की को प्रेस करूंगा, जिससे कि ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टीवी स्क्रीन की PNG इंपोर्ट कर लूँगा।
सो यहाँ पर हमारे सामने टीवी स्क्रीन आ चुकी है। इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन में और जितनी दूर में मुझे रखना है इसको स्केल करके उतना बड़ा कर देंगे। एंड अपने कंट्रोल पैनल में आएंगे यानी कि इफेक्ट कंट्रोल में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड देन अपने इस वाले स्क्रीन को टीवी की स्क्रीन में फिट करेंगे। सो आप इसको छोटा करेंगे लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉप का ऑप्शन। आप यहाँ से भी क्रॉप वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो जस्ट आपको इफेक्ट पैनल में जाना है और सर्च करना है क्रॉप, तो आपके सामने क्रॉप इफेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से भी सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि नीचे देख सकते हो यहाँ पर अभी आपको मिलेगा क्रॉप, ये रहा क्रॉप, और यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट कट कर सकते हो जितना रखना चाहते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास 2025 वर्जन है, सो मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। सेम चीज़ें आप यहाँ से भी इफेक्ट सर्च कर सकते हो। हमारे पास एक प्लगइन है जिसके थ्रू मैं इफेक्ट सर्च कर लेता हूँ और इससे मेरा टाइम बचता है। वो सारे प्लगइन्स आपको हमारे HFX क्रिएटर बंडल में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली चेक करना है चारों तरफ से। यहाँ पर मेरा प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुका है एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको फिट पर क्लिक करके सेट कर लेंगे। सो अब यहाँ पर मैं इन दोनों लेयर को आल्ट दबाकर सिलेक्ट करूँगा। ध्यान रहे यहाँ पर आपको आल्ट दबाकर ही सिलेक्ट करना है ताकि दोनों लेयर सिलेक्ट हों, ऑडियो लेयर सिलेक्ट ना हो। राइट क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्टेड सीक्वेंस क्रिएट कर लेना है। अब इसके नीचे आपको बैकग्राउंड डालना है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना फाइल। इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं इंपोर्ट फोल्डर पर क्लिक करके पूरे फोल्डर को इंपोर्ट कर लूँगा क्योंकि इसमें सारे रिसोर्सेज हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ हर वीडियो में। सो इस पर क्लिक करूँगा एंड देन फिल्मेट में आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। आपको बहुत सारे बैकग्राउंड पैक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पर अभी के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड रखता हूँ। इस क्लिप को ऊपर कर लूँगा, इसको राइट क्लिक करके एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा स्केल टू फ्रेम साइज। इस पर क्लिक करोगे तो ये सेट हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो डायरेक्टली आप अपने लुमेट्री टैब में आ जाएंगे एंड देन यहाँ से आप मैनुअली इसका कलर जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको अच्छे से कलर कर लेना है अपने बैकग्राउंड में। जैसे कि यहाँ पर आप कलर देख सकते हो, इसको आप कॉपी कर सकते हो इजीली। मैंने टिंट को यहाँ पर कम कर दिया है, सेचुरेशन थोड़ा सा कम किया है एंड देन एक्सपोजर को -4.6 कर दिया है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ गया है और टेम्परेचर को 100 कर दिया है। सो यहाँ तक मैं ऊपर रखूँगा, जो यहाँ तक इतने सारे कैप्शन है इसको मैं ऊपर वाले साइड में रखूँगा और पीछे वाले जो हैं उसको नीचे रखूँगा। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको इजीली मेरे तरह सेम कॉपी करके एडजस्ट कर लेना। इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। एंड देन यहाँ पर मैं वेक्टर मोशन पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन इसको सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे रखना है। कंट्रोल V पर क्लिक करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा और सारा हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर इसको मैनुअली लाइक दिस ऐसे मैं करूँगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप अभी नए हैं तो, बाकी ये बहुत आसान काम है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसको ऊपर करेंगे एंड देन सारे को इस तरीके से सिलेक्ट करके रख देंगे लाइक दिस। अब यहाँ पर हम सभी कैप्शन को सेट करेंगे। सबसे पहले इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे एंड देन जो ये आई एम ब्लोन है इसको मैं कर देता हूँ, इसकी हम इसको स्केल थोड़ा कम कर देंगे लाइक दिस एंड इसका भी हम रेगुलर पे कर देंगे एंड देन अवे को नीचे करेंगे लाइक दिस एंड देन इसको भी छोटा कर देंगे, या फिर मैनुअली मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इधर रखता हूँ लाइक दिस एंड देन इसको कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन आएंगे बाय हाउ, इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर लाइक रखेंगे एंड देन टाइम को थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे। इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें अप्लाई करेंगे। एक इफेक्ट है हमारे पास, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये T1 करके है, इसको डाल देंगे इसमें। अब इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे एंड देन इसमें एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास है टेक्स्ट P करके, इस पर क्लिक करेंगे, ये गायब हो जाएगा एंड देन यहाँ पर हम आएंगे मास्क में, इस पर क्लिक करेंगे। ओपेसिटी मास्क एक्चुअली में क्रिएट करता है ये वाला प्रीसेट एंड देन मास्क को ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर इतने में रख देंगे ताकि जो हमारा नीचे से एनिमेशन बन रहा है वो यहाँ से बने, ना कि पूरा नीचे से आए। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कूल लग रहा है। सेम चीज़ें मैं इसमें भी कर लेता हूँ। T1 अप्लाई करूँगा, इसको नेक्स्ट कर लूँगा एंड देन इसमें टेक्स्ट P अप्लाई करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा मास्क में एंड देन मास्क को ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा समथिंग लाइक दिस। अब इससे हमारा ऐसा फील आएगा। टाइम का टेक्स्ट मैं चेंज करूँगा एंड देन यहाँ से जाएंगे, मैं ये वाला इसको रख रहा हूँ टाइम एंड देन मनी को भी मैं उसी फॉन्ट में कर लूँगा। इसको नीचे लाएंगे,
टाइम को यहाँ से आएंगे और जो स्केल विड्थ दिख रही है यूनिफॉर्म स्केल, इस पर अनटिक कर देंगे। इसकी जो हाइट है इसको स्केल करूँगा ऐसे और इसको ऊपर लाके यहाँ पर रख दूँगा। इसको नीचे लाके ऐसे एडजस्ट करूँगा और इसको हल्का सा छोटा कर दूँगा। मनी को भी थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। यहाँ से इसको यूनिफॉर्म स्केल जो है अनटिक कर दो एंड देन यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड देन नेस्टेड सीक्वेंस पर क्लिक करके इसको मैं बढ़ा दूंगा ताकि मैं लास्ट तक रख सकूं। एंड देन इस पर आएंगे, इसको भी सिलेक्ट करके इसको बढ़ा देना ताकि आप इसको बड़ा कर सको लाइक यहाँ तक। एंड देन इस लेयर को मैं ऊपर कर लूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक लाऊँगा। एंड देन सारे लेयर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है, टेक्स्ट वाले नेक्स्ट। अब मैं इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूँगा लाइक दिस। अब ये परफेक्ट है इतना इधर का। जस्ट आप टेक्निक समझो, इसमें बहुत कम टाइम लगा रहा हूँ, आप थोड़ा और टाइम लगा के इसको और बेटर बना पाओगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सेम पहले के जैसे कर लेंगे इसको भी। दोनों फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन दोनों को फॉन्ट छोटा कर देना है। लाइक मैं रख रहा हूँ लाइट एंड देन इसको यहाँ पे ले आओ, एनर्जी को यहाँ पे ले आओ, एंड को छोटा कर दो। जो मेन तुम्हारे कैरेक्टर हैं मतलब मेन फॉन्ट है उसको आपको मेन कैप्शन को आपको बड़ा रखना है, फिर बोल्ड रखना है सो हाईलाइट हो। एनर्जी का कलर मैं यूँ रख रहा हूँ। ज़्यादा कलर आप मत चेंज करना, बस 2-3 कलर ही रखना। मैक्सिमम कलर्स करोगे तो ख़राब लगने लगता है। इस सारे को सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट पे दबाओ, इसको नेक्स्ट कर लो। अब इसको आप यहाँ से आके इसको सेंटर में अलाइन कर दो। अगर आपको सेंटर अलाइन में दिक्कत होती है तो आसान तरीका है, यहाँ पर आप व्यू में जाएंगे, शो रूलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा, ड्रैग करेंगे, आपके सामने एरिया बन जाएगा। इससे आप अपनी जो भी टाइटल्स कैप्शन वगैरह हैं उसको एडजस्ट कर पाओगे। अभी के लिए यहाँ से मैं व्यू में जाऊँगा एंड शो रूलर को हटा दूँगा, गाइड्स रूलर सभी को हटा दूँगा। देन आप तीनों लेयर को सिलेक्ट करो। आपकी जो फ्रेम वाली लेयर है सिर्फ बैकग्राउंड लेयर को छोड़नी है। राइट क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करके नेस्टेड सीक्वेंस क्रिएट करो एंड देन अब यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट अप्लाई करो। सर्च करो ट्रांसफॉर्म एंड देन आपके सामने मिलेगा ट्रांसफॉर्म। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने क्लिप पे, या फिर हमारे पास बना बनाया प्रीसेट है। सो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म में आऊँगा एंड देन इधर आऊँगा एंड देन स्केल में जाऊँगा, एक की फ्रेम लगाऊँगा एंड देन मिडिल में आऊँगा, एकदम बीचों बीच में आ जाओ और यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा दो। लास्ट में जाओ, यहाँ पर रीसेट कर दो, इसको यहाँ पर कर दो, बीच में आ जाओ, इसको थोड़ा सा स्केल कर दो लाइक दिस। सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, बीजीआर पर क्लिक कर दो। सो यहाँ पर आप इसको मैनुअली, यहाँ पर मैं लास्ट वाली की फ्रेम डिलीट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो हमारे टीवी स्क्रीन का जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ऊपर गैप आ रहा है, तो उसको मैं फिक्स कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं फिक्स करूँगा, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप ओपन करके और फिर से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो नाउ अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं दूसरा इफेक्ट बनाने के लिए, यहाँ पर हमारे पास कई सारे फिल्मेट हैं जो कि मैंने फ़ोटोशॉप से क्रिएट किया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो देख सकते हो, राइट क्लिक करके एंड देन स्केल टू फ्रेम साइज़ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन बन जाएगी, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और ये चीज़ें आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। बस थोड़ा स्केल वगैरह कम ज़्यादा करके आप इसको एडजस्ट कर लेना लाइक दिस। एंड देन हम अपने फिल्मेट पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्केल पर क्लिक करेंगे और इसकी जो हमें हाइट है वो बढ़ा देनी है लाइक समथिंग दिस, जितना भी आप रखना चाहते हो लाइक ये ठीक है। और इसमें आपको कई सारे वैरायटी मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको थोड़ा शैडो टाइप का दिखेगा, जो इसका एज है वो फीदर उसमें है, तो इसको मैं भी क्लियर डिलीट कर देता हूँ। एंड देन आपको मिलेगा इस टाइप से, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो थोड़ा रफन टाइप का है इसको हटा देता हूँ। 3 फ्रेम है, इसमें एकदम शार्प है, तो देख सकते हो सारे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको स्केल करके यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारा इफेक्ट बन चुका है। सो अब यहाँ पर मैं कुछ फ्रेम आगे आने के बाद और यहाँ पर अप्लाई करूँगा अपना बी रोल्स। यहाँ से मैं कट लगाता हूँ, जेड दबाऊँगा, मैं शॉर्टकट कीज यूज़ करता हूँ जिससे कि कट लग जाएगा। सो अब मैं सिंपली इसको ऊपर कर दूँगा फिल्म मेट वाली लेयर को एंड देन नीचे जो भी बी रोल लगाना है सिंपली ऐड कर दूँगा उसको
यहाँ तक अच्छा है। इसको ड्रैग करेंगे डायरेक्ट टाइम लाइन में एंड देन स्केल करेंगे जितना रखना है एंड देन क्लिक पर राइट क्लिक करेंगे मेन क्लिक पे एंड देन यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज़ पर क्लिक करके इसको फिट कर लेंगे। इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे, इसको छोटा करके एडजस्ट कर देंगे। क्लिप में थोड़ा करेक्शन कर देना है आपको क्योंकि ये ज़्यादा रॉ लग रही है। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ गया है, शैडोज भी बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा, सॉरी कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दो एंड देन इसको थोड़ा ब्लू टोन दूंगा लाइक दिस। अपने कैप्शन को भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जस्ट और अराउंड का कलर चेंज करके वाइट कर देता हूँ एंड देन लेयर को सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट। और इसमें अगर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहते हो डिफरेंस कर सकते हो जिससे कि ऐसा लुक आएगा, या फिर अगर आप क्लिप पे जाओगे एंड देन इसका एक्सपोजर कम करोगे देन ये थोड़ा थोड़ा विजिबल हो जाएगा। सो आई थिंक परफेक्ट। अब सेम इसको भी आपको कर लेना है। यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत इसको ऐसे कम ज़्यादा करके और अच्छा लुक दे सकते हो परफेक्टली। अब जैसे यहाँ पर ए जो है वो एकदम छोटा सा आ रहा है जो कि विजिबल नहीं हो रहा, तो मुझे किसी न किसी में इसको फिक्स करना होगा। जैसे इफ़ द, इसको एक में कर सकते हैं। द को यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबा के हटाएंगे एंड इसमें आएंगे और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे एंड देन इसको एंड को यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ तक कर देंगे। रिज़ल्ट को कॉपी करेंगे कंट्रोल एक्स एंड इसमें पेस्ट करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, इसमें हम ए ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा ये रीडेबल हो गया, नहीं तो जल्दी जल्दी चला जा रहा था। कन्वर्सेशन के नीचे करेंगे, आगे जाएंगे, इसको नीचे लाके कर देंगे इसका फॉन्ट चेंज एंड देन राइट क्लिक ऑन हेयर लाइक दिस। कन्वर्सेशन का फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे बनाया, ट्रांसफॉर्म T1 देख सकते हो, सेम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाकर और इसके पोजीशन वाले पे मैं यहाँ पर की फ्रेम दिया हूँ और इसका जो शटर एंगल है वो 360 कर दिया हूँ। और हाँ एक चीज़, शुरुआत में मैंने शटर एंगल नहीं दिया था तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा जब आपका सब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें शटर ऐड हो जाता है जिससे कि थोड़ा मोशन वाला फील आता है जो कि आफ्टर इफेक्ट में होता है, पर इसमें थोड़ा बहुत ब्लर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 260 रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सो ये परफेक्ट है। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट सीक्वेंस बनाकर आप सारे को सिलेक्ट करके मतलब मूवमेंट दे सकते हो उसमें लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं इतने पार्ट पे ब्लैक स्क्रीन रखूँगा, इससे ऑडियंस जो है वो इंगेज्ड होती है और हुक मिल जाता है उसको बीच में रुकने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा एंड देन सेम इसको सेंटर कर दूँगा, सेलेक्ट हेयर। मैं इसको एक काम करूँगा, कंट्रोल एक्स दबा के इसको डिलीट कर दूँगा एंड देन इसको सेलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल एक्स, इसको हटा दूँगा एंड देन हमारे पास एक ग्राफिक टेम्पलेट्स है, उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पर प्रीमियर प्रो कंपोजर अगर आप यूज़ करते हो तो उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ एंड देन अपने फिर से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और इसको जो कॉपी किए थे उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे एंड देन रिजल्ट में मैं जाऊँगा भी, इसका भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दूँगा सैम्पल और इसको इंक्रीज कर दूँगा, थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। इसमें भी मैं सेम इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा। ये शायद पूरा नीचे से आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, डिलीट करूँगा और दूसरा एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। ये परफेक्ट है यहाँ के लिए। प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, कंट्रोल भी कर दूँगा, फॉन्ट चेंज कर दूँगा एंटोन एंड देन सेम नीचे आएंगे, इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एनिमेशन इनमें आएंगे और कर देंगे 135। सो ये परफेक्ट है। यहाँ से इतना पार्ट में डिलीट कर दूँगा एंड देन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा लाइक दिस, सेंटर में हो जाए।
इसको सिलेक्ट करना है आपको एंड देन यहाँ पर आपको आना है और इसको लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करके लेफ्ट साइड अलाइन कर लेना है। इस वाली लाइन को लेना है, यहाँ पर ला के रख देना है एंड देन आपको इसको रोटेशन में आना है, 90 डिग्री कर देना है यहाँ पे एंड देन पोजीशन पर क्लिक करके छोटा करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। इसकी जो विड्थ है यानी कि स्ट्रोक विड्थ उसको बढ़ा देनी है थोड़ी सी, इतना परफेक्ट। कलर चेंज कर लेना अपने हिसाब से, जो रखना होगा रख लेना। सिलेक्ट करो ऑल को, नेक्स्टेड सीक्वेंस, ड्रैग करो टाइमलाइन के नीचे एंड देन अब इसको परफेक्टली आप एडजस्ट कर लो जहाँ पर रखना हो। टाइम, मनी एंड एनर्जी, यहाँ पर आप एनिमेशन दे सकते हो या फिर बी-रोल यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम वही फिल्म मेट अप्लाई किए हैं एंड देन यहाँ पर आएंगे और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर की फ्रेम लगाऊंगा एंड देन यहाँ पर आगे आके इसको स्केल कर दूंगा लाइक दिस एंड देन अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी जल्दी में ये चेंज हो जाए, थोड़ा इसको आगे कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ तक इसके की फ्रेम पर मैं ईज इन और ईज आउट लगा लूँगा एंड देन यहाँ पर आएंगे ग्राफ में इसको एडिट कर दूँगा, लाइक हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये परफेक्ट है। सो यहाँ तक मैं आऊँगा और इसको फिल्मेट को यहाँ तक कर दूँगा एंड देन जो टाइम, एनर्जी, मनी है इसको मैं बड़ा करके रखूँगा ताकि देखने में थोड़ा कूल लगे। यहाँ पे फॉर फेनी को आपको बड़ा करके एडजस्ट कर देना है, नीचे रखेंगे, टेक्स्ट को यूँ करेंगे, साइड में एडजस्ट कर दो, अपने हिसाब से रख देना इसको एंड देन यहाँ पर मैं दूसरा वाला लगाऊंगा, यहाँ पर रखूँगा, स्केल टू फ्रेम साइज, स्केल डाउन करके एडजस्ट कर दो। कैप्शन को आप सिलेक्ट करो, नेक्स्ट दबाओ, नीचे लाओ, थोड़ा सा छोटा करो एंड देन इसमें अप्लाई कर दो वेब वार्प। ये इफेक्ट मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे मैं एक बी-रोल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मैं जेड दबा के इसको कट कर लूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा एंड देन बी-रोल में आएंगे, हमारे पास कुछ हैं, इसको भी जाके यहाँ से एडजस्ट कर लो, इसकी स्केल एंड विड्थ लाइक दिस। इसको भी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जैसा आप देख सकते हो। इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को और इसका क्या करेंगे, हम फॉन्ट रेगुलर पे सिलेक्ट कर देंगे, लाइट ज़्यादा डार्क हल्का हो जाएगा तो मैं रेगुलर पे करके इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड देन इसके पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ अकॉर्डिंग द कैप्शन एंड इसके जो डॉट है इसको हटा देंगे, यहाँ से मैं इसको बड़ा करूँगा एंड देन इसको यूँ एडजस्ट कर देंगे। कॉल को मैं कर दूँगा इसका कलर येलो टाइप का एंड देन कंप्लेनिंग को कर दूंगा मैं थोड़ा सा रेडिस्ट, रीजन और इनफ को कर दूंगा एकदम वाइट। यहाँ पे है हमारे पास एक, किधर गया, ओपी टेक्स्ट ब्लिंकर के नाम से मैं बनाया हूँ, जिसको डालते ही ये ब्लिंक करेगा। लाइक यहाँ पर अगर हम आएंगे और इसकी फ्रेम को थोड़ा सा करीब करीब कर देंगे पास में, तो अब ये ब्लिंक करेगा शुरू में। तो कॉल को बड़ा करके एंड इसमें T1 डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे एंड देन यहाँ पर नीचे आएंगे ओपेसिटी में और इसको कर देंगे नीचे। यहाँ से दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे एंड देन इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको शिफ्ट दबा के बड़ा कर देंगे यहाँ तक ताकि इसकी, और इसको जाके यहाँ पर फीदर में नीचे आपको मिलेगा फीदर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि थोड़ा प्रीमियम लुक आ जाए एंड देन सेम चीज़ मैं कंपेलिंग वाले में भी कर लूँगा। ये सारी चीज़ें मैं बना के इस वाली वीडियो में दिखाया हूँ, तो जाके प्लीज़ इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी आपको मैं एज अ बिगिनर सिखाया हूँ एंड देन इनफ दोनों को नेक्स्ट करेंगे, इसको ऊपर डालेंगे यूँ। सो अब यहाँ पर ये डन है, मैं इसमें नीचे म्यूजिक लगा देता हूँ। सो शायद ये कॉपीराइट फ्री है, मैं इसको रख लेता हूँ नीचे
एंड देन मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मैं आ जाऊँगा एसेंशियल साउंड पे। सो यहाँ पर मैं एडिट में आऊँगा एंड डायलॉग्स पे क्लिक करूँगा। डायलॉग्स में आने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड वाला इस पर क्लिक करूँगा। हमारे सामने इसकी आवाज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। देन यहाँ पर फाइनली हमारी रील एडिट हो चुकी है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं दबाऊँगा Ctrl+M एंड देन एक्सपोर्ट जो बेस्ट सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इजीली यहाँ पर आपको फॉर्मेट H.264 ही रखना है एंड यहाँ पर मैच हाई बिटरेट पर इसको छोड़ दो। वीडियो में आ जाओ, मोर पर क्लिक करो, रेंडर मैक्सिमम डेप्थ इस पर क्लिक कर देना है और यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आना है आपको, यहाँ पर जो VPR मिल रहा है इसको CBR पर क्लिक करना है और इसकी क्वालिटी आपको अगर आप 40 में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर मैं 40 कर रहा हूँ एंड देन एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। Like this video, subscribe to our channel and comment Hasim FX below or message me on Instagram and I will personally send you everything. So let's get started and बनाते हैं एक प्रीमियम स्मूथ एनिमेशन रील यूजिंग ओनली प्रीमियर प्रो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है जिसमें वो वीडियो थी जो मैं आपको भी दिखाया था। इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक AI नाम का प्रोजेक्ट है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप इस वीडियो को बना पाओगे। सबसे पहले मैं इसको रेंडर कर देता हूँ ताकि प्लेबैक सही हो और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो ये स्मूथली प्ले हो रहा है। सबसे पहले तो आपके पास ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स रखा हूँ ये आपको नहीं मिला होगा। ये वाला चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये कैसे मिलेगा? इसके लिए मैं प्रोजेक्ट फाइल में तो आपको दिया होगा, लेकिन वहाँ से आप जब इसको इंपोर्ट किए होगे अपने प्रीमियर प्रो में, शायद आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल बन गई होगी और इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में आप ऐसे कैप्शन प्रीमियर प्रो में नहीं बना सकते। तो इसके लिए एक तरीका है जो कि मैं इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स जितने भी ये सारे हैं सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। जस्ट आपको मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स यहाँ पर लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में जिस पे काम करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एसेंशियल ग्राफिक्स का एक पैनल मिलेगा। ग्राफिक टेम्पलेट्स, सॉरी चेंज हो गया इसका नाम। ग्राफिक टेम्पलेट्स में आएंगे और यहाँ पर आपके सामने ऊपर दो आइकन मिलेगा। एक मिलेगा इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो किसी भी एक टेम्पलेट्स को आप यहाँ पर इजीली इंपोर्ट कर पाओगे, लेकिन मुझे एक नहीं करना है, मुझे पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपली इस वाले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है जो भी। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने फोल्डर आ जाएगा। आई होप ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी इस वीडियो से। यहाँ पर जो मैं ये वाला चीज़ बनाया हूँ, सबसे पहले समझिए कैसे बनाया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक बटन है जिसपे माउस का क्लिक वाला कर्सर बटन है और उसके पीछे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं जो कि ब्लर हैं और उसमें ओपेसिटी भी दिख रही है, मतलब शैडोज टाइप का। तो वो कैसे बनाया हूँ चलिए उसको जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैप्शन कैसे जनरेट करने हैं और अपने ऑडियो को कैसे बेटर कर बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं फिर से बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले कैप्शन जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट में आना है, यहाँ पर कैप्शन वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ पर आपको क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर अपना स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप स्टाइल रखना चाहते हो, अगर बनाए हो, नहीं तो आप स्टाइल बना सकते हो, वो भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ पर मैं 10 रख लेता हूँ करेक्टर्स एंड मिनिमम सेकेंड 1.2 एंड सिंगल लाइन एंड क्रिएट कैप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैप्शन क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कैप्शन नीचे आ गया है, पर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ। बस मैं आपको बताया था। और एक प्रॉब्लम थी कि आपका जो क्रैक्ड प्रीमियर प्रो है उसमें कैप्शन जनरेट नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो यहाँ पर कैप्शन जनरेट करने जाते हो लाइक यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हो तो स्टक हो जाता है, यानी कि प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा है, यहाँ पर हमारे पास अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हमारे पास एक फ़ाइल है। इसमें हमें सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, जो भी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप चाहते हो कैप्शन के लिए। और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा आपको 1 2 3। तो अब आ जाते हैं अपने प्रीमियर प्रो में एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा।
यहाँ पर आप जब आएंगे ग्राफिक टेम्पलेट्स में और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने सारे मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं आपको स्क्रॉल करूँ, एक सेकंड मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने सारे मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको ये सारे चाहिए तो उसके लिए जो मैं प्रोसेस बताया हूँ उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स से बने हुए हैं और ये सारे प्रीमियम हैं। मैं इनका यूज़ करके अपना टाइम भी बचाता हूँ और आफ्टर इफेक्ट ना ओपन करके सिर्फ प्रीमियर प्रो में ही एक स्मूथ एनिमेशन बना पाता हूँ जो कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बस आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहना। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं काम करने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। और मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एडिट्स में जाते हैं और प्रेफरेंसेस में जाके अब यहाँ पर आपको मेमोरी में आ जाना है एंड देन यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियर प्रो को स्टोरेज देना है। जैसे कि मेरे में 32 GB है तो मैं 29 GB प्रीमियर प्रो को दिया हूँ, बाकी 3 GB और सारे सॉफ्टवेयर रन करने के लिए लाइक क्रोम ब्राउज़र। तो उसके बाद यहाँ पर आपको आना है मीडिया कैसे में। इसको आपको डेली या फिर दूसरे तीसरे दिन, अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है तो आप इसको डेली भी क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर ओके पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से जो भी आपके केसेस फाइल होती हैं जो कि अनवांटेड फाइल होती हैं वो डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। फिलहाल इसको आप फाइल में जाके भी वहाँ से डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ये आसान तरीका है। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 GB से बड़ी फाइल होगी तो डिलीट हो जाएगी। सो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओके पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अगर आप क्लिप पे आएंगे या फिर सीक्वेंस में आएंगे बहुत सारी सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर गो टू गैप, क्लोज गैप, इसका यूज़ करना काफ़ी टाइम बचेगा आपका। और यहाँ पर एडिट में आएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिमूव अनयूज्ड क्लिप, इस पर क्लिक करोगे जो भी आपके रिसोर्सेज पैनल में जो भी आपके फाइल पड़ी हैं या फिर टेक्स्ट फॉन्ट जो भी रिसोर्सेज हैं लाइक्स वीडियोस, इमेज, फुटेज या फिर म्यूजिक जो कि यूज नहीं हुए प्रोजेक्ट में वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ग्राफिक एंड टाइटल में जाएंगे, नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा रिप्लेस फॉन्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी फॉन्ट यूज किए हैं आप एक ही बार में सारे फॉन्ट को रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। एक एक करके आप चेंज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो देन यहाँ पर आपको 3 लेयर दिख रही होगी। एक है हमारा कैप्शन जो यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे हो, देखो गायब हो गया। ये हमारा कैप्शन वाली लेयर है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसमें हमारा कैप्शन है। ओके, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। और दूसरी जो लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स जिसमें मैं अपना इफ़ेक्ट बनाया हूँ। ये कूल वाला जो इफ़ेक्ट दिख रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन टाइप का भी बनाया हूँ, उसी कलर से मैच के यहाँ पर हमारा कलर मेट भी आ गया। तो ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाया हो। तो सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं एंड अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक नेक्स्टेड सीक्वेंस मिल जाएगा और 2 यहाँ पर कलर मेट और एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है। तो ये है हमारा मेन मोशन ग्राफिक बटन वाला टेम्पलेट्स जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला है। मैं इसको जस्ट यहाँ पर इम्पोर्ट किया लाइक दिस एंड इसमें बस उसका नेम चेंज कर दिया हूँ। ये थोड़ा हैवी है, शायद आपके सिस्टम में सपोर्ट ना करे, तो इसको आपको रेंडर कर लेना है। ये देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाला दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके एंड स्केल टू फ्रेम साइज़ पर क्लिक कर लेना है जिससे कि आपके स्क्रीन पर ये फिट हो जाएगी, क्योंकि ये 4K फाइल है और काफ़ी हैवी है। आपको सिंपली आपका जो भी टाइटल होगा, जो भी कैप्शन होगा, यहाँ पर आपको 3 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट कंट्रोलर्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म लिखा है इसको चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हासिम एफेक्ट्स, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो तो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये है हॉरिजेंटल में, यानी कि वर्टिकल में नहीं है। और हमारा सीक्वेंस जो है, जो मैं रील बना रहा हूँ, वो वर्टिकल में है। तो उसका बैकग्राउंड मैच करने के लिए हम एक काम करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे और एक कलर मेट लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, इस वाले आइकन पर न्यू आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आएगा हमारा कलर मेट ओके करेंगे एंड देन यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन लेंगे कलर पिकर का, ये चीज़। अब यहाँ के सबसे लास्ट वाले मतलब किनारे में जाएंगे और यहाँ पर कलर पिक कर लेंगे तो वही कलर पिक हो जाएगा और उसको लेंगे यहाँ पे एंड इस वाले लेयर को इसके नीचे रख देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, यानी कि वर्टिकल में ये दिख रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे कोई और लेयर ऐड हुई है। ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही सीक्वेंस में बना हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज़ें मैं यहाँ पर बनाया हूँ आपको। इसकी प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको दे दूँगा जिससे आपको आसानी होगी। ऊपर वाला भी ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीच वाला मेरा जो है मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, जो कि अभी आपको बताया किस तरीके से आप बना सकते हो। एंड देन नीचे वाला यहाँ पर हमारा कलर मेट है, ये भी अभी आपको सिखाया कि कैसे आप इसको बना पाओगे। एंड देन उसके ऊपर यहाँ पर हमारा है
इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं। ये आइकॉन कैसे बनाया हूँ मैं और इसमें कौन से इफेक्ट लगे हैं, चलिए ये भी बताता हूँ। अब इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 लेयर है। एंड नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे आइकॉन्स ही हैं यहाँ पर, ये देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इफ़ेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने अपने हिसाब से, जहाँ पर रखना होगा। मैं यहाँ पर जैसे किया हूँ, जो भी हैं आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ये तो शायद आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड देन अब आना है यहाँ पर, जैसे कि आप आएंगे यहाँ पर लाइट और डार्क एरिया जो दिख रहा है आपको, ये मैं ओपेसिटी मास्क से बनाया हूँ। सिंपली यहाँ पर इस तरीके से मास्क क्रिएट करोगे तो ऊपर नीचे डार्क लाइट जहाँ पर आप दिखाना चाहते हो ईजिली दिखा सकते हो। मैं इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करोगे, कोई भी एक मास्क बना सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। या फिर आप यहाँ पर ये रेक्टेंगल वाला जो स्क्वायर दिख रहा है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके इस तरीके से कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको शिफ्ट दबा के ऐसे करेंगे तो ये सीधा ही ये बड़ा हो जाएगा। और इससे जो आपका मास्क है वो अलाइन रहेगा, जिससे कि आप एक स्क्वायर या फिर वर्टिकल में जो भी बनाना चाहते हैं आप अच्छा शेप या फिर अच्छा मास्क बना पाओगे। इसी तरीके से हम ऊपर को यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको शिफ्ट दबा के ऊपर ड्रैग कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारा एक मास्क है इसलिए शो नहीं कर रहा है, तो मैं इस मास्क को 1 सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड देन इस मास्क पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको आना है मास्क फेदर में और इसको कम ज़्यादा करना है, तो ये थोड़ा फेदर इसका कम ज़्यादा होगा जो कि आपको शैडोज टाइप का यानी कि डार्क लाइट वाला फील आएगा। ये चीज़ें आप आफ्टर इफेक्ट में आसानी से बना सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि आफ्टर इफेक्ट चलाने के लिए एक हैवी सिस्टम की रिक्वायर होता है। मेरे में भी आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो एक साथ नहीं चल पाता है, मुझे ग्राफिक कार्ड चेंज करना है। बाकी हमारे सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स परफेक्ट है फॉर आफ्टर इफेक्ट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं कैसे इसे ओपेसिटी से इस शैडोज को बनाया हूँ, लाइट एंड डार्क किया हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ से मैं क्लिक करके इसको फिट पर क्लिक कर लूँगा। यही सेम चीज़ मैं तीनों लेयर पर किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट सीक्वेंस बना दिया। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये वही लेयर है जिसमें हमारे आइकॉन्स हैं। इस पर क्लिक किया हूँ एंड देन नीचे गया, यहाँ पर मैं डाला हूँ गॉसियन ब्लर। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर तो यहाँ पर नीचे आपके सामने गॉसियन ब्लर आएगा। इसी को मैं सिंपली वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर दिया हूँ और उसका जो ब्लरीनेस है वो मैं 42 रख दिया हूँ। आप अपने हिसाब से देख के इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म एक फ्लोटिंग आइकन वाला प्रीसेट अप्लाई किया हूँ, जिससे कि ये आइकॉन्स थोड़ा बहुत शेक कर रहे हैं यानी कि हिल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको पता चल रहा होगा। ये चीज़ें मैं बनाया हूँ ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से। यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं इसे नीचे अप्लाई करूँगा, यहाँ पर देखो एक मेरे पास न्यू आ गया होगा, ये रहा। एंड यहाँ पर मैं सिंपली इसके पोजीशन में गया हूँ, पोजीशन पे की फ्रेम लगाया हूँ और इसको थोड़ा बहुत मूव किया हूँ इस तरीके से। फिर आगे गया, थोड़ा ऊपर कर दिया, फिर आगे गया, थोड़ा नीचे साइड कर दिया, फिर आगे गया, थोड़ा नीचे कर दिया। और उसके बाद सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपको जाना है और लीनियर से यहाँ पर बेजियर कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ये आइकन हिलता हुआ दिखेगा। तो आप इसको इजीली बना सकते हो। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं 2 बना लिया हूँ। या फिर आप यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, प्रीसेट में मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर अगर आप ये फ्लोटिंग आइकॉन्स दिख रहा है, इसको अप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, फ्लोटिंग आइकन्स ही है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में दूंगा। और यहाँ पर आपके सामने फ्लोटिंग टेक्स्ट कब मिलेगा, अगर कोई टेक्स्ट है उसको आप सेव करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर उस टेक्स्ट पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो दोनों मैं बना के रखा हुआ हूँ। ये भी बता दिया किस तरीके से आप बना सकते हो, खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। और बने बनाए जो हमारे हैं मैं आपको वो भी दे दूँगा। कमेंट बॉक्स में लिखो डन अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया तो अब यहाँ पर हम इसको एनिमेट करते हैं इस तरीके से। ये चीज़ें आप स्केल से या फिर ट्रांसफॉर्म से नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 3D आपको लुक दिख रहा होगा। तो मैं कैसे किया हूँ, नीचे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिखेगा एक बेसिक 3D। यहाँ पर हमारे सामने बेसिक 3D आएगा, इसको अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आ गया बेसिक 3D। और इसके थ्रू मैं यहाँ पर जो मर्जी वो चीज़ें करूँगा। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, पहले इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, इसके फर्स्ट की फ्रेम पे 1 लगा लेता हूँ की फ्रेम। अगर माइनस करूँगा तो ये जूम होगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसको ऊपर नीचे रोटेट कर सकता हूँ लाइक दिस, थोड़ा 3D लुक के लिए।
एंड इसको भी आप जैसे भी रखना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ फ्रेम आगे आएंगे और इसको मैं 0 कर दूँगा, सारे को 0 0 0। देन कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से जूम कर दूँगा, एकदम जूम करूँगा जब तक कि ये लाइन हमारी प्रॉपर ना आ जाए। अब ये इस तरीके से बन रहा है। आप इसको टाइम देके अच्छे से बना लोगे। मैं प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा तो आप वहाँ से समझ सकते हो। एंड देन थोड़ी देर रुक के यहाँ पर आएंगे और इन सारी लेयर को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है एंड बीजियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बीजियर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा स्मूथ एनिमेशन हो जाएगा, या फिर आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसका यूज़ करता हूँ की फ्रेम वगैरह से बनाने के लिए। सारे प्लगइन्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ पिछली वीडियो में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिए होंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अपना ओरिजिनल वाला जो था उसको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टीज़ जो है इसको आप सेम कॉपी कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पर बस स्यूवेल है इसमें -8 रखा हूँ, टिल्ट में -33 और यहाँ पर डिस्टेंस में रखा हूँ -67। उसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाके एक की फ्रेम लगाया हूँ यहाँ पर स्यूवेल पे और टिल्ट पे। यहाँ पर इसका आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, -31 -13.8 और यहाँ पर 17.3। इस तरीके से फिर आगे गया मैं और एक की फ्रेम लगाया एंड यहाँ पर मैं 0 0 कर दिया सारे का, ताकि ये हमारा जो मेन फ्रेम है वो स्टेबल हो जाए, सेम तरीके से अच्छा दिखे। उसके बाद थोड़ी देर इसको रोक के रखा तो सेम की फ्रेम लगा के, ताकि यहाँ पर कोई चेंजेस ना हो ज़्यादा विशेष। ये थोड़ा बहुत जो आपको मूव करता हुआ दिख रहा है वो हमारा आइकॉन्स मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें शेकिंग इफेक्ट लगा है फ्लोटिंग आइकन वाला। और बाकी हमारे जो मेन लेयर है इस पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इतना ही एरिया मैं स्टेबल रखा हूँ, लाइक इस की फ्रेम से और इस की फ्रेम तक। सिंपल आ जाता हूँ यहाँ पर और फिर यहाँ पर मैं लास्ट की फ्रेम पर जाकर एक की फ्रेम लगाया हूँ। इसको इतना जूम किया हूँ कि जब तक हमारी ये इस कलर वाली लेयर यहाँ पर नहीं आ गई। यहाँ पर मैं इसको -101 कर दिया हूँ, जिससे कि हमारे पास एक इस तरीके से लेयर दिख रही है। सो मैं इसको एज अ ट्रांजिशन यूज़ किया हूँ। आप ना थोड़ा सा चीज़ें समझो, टेक्निक समझो कि चीज़ें कैसे काम करती है, या फिर अपने सेम कैप्शन जो है, आपका सबटाइटल है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसको ChatGPT को दे दो और उसको बोलो मुझे एक एनिमेशन बनाना है तो मेरे लिए एक इमेज बना दो, ताकि मैं उसको देखकर आइडियाज़ ले सकूँ, या फिर मुझे कुछ सिंपल टिप्स दे दो जिससे कि मैं एक अच्छा एनिमेशन या फिर मोशन ग्राफिक्स बना सकूँ। तो आपको ईजिली दे देगा और वहाँ से आप आसानी से क्रिएट कर पाओगे, थोड़ा दिमाग में आपके आइडियाज़ आ जाएंगे। आई होप अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप 3D एनिमेशन बना पाओगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। देन यहाँ पर स्मूथ एनिमेशन इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट यहाँ पर हमारा स्केल होता है और इस तरीके से एक फ्रेम बनता है, तो मैं सेम फ्रेम का एक यहाँ पर इस पर गया और कलर मेट ले लिया। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर कलर मेट पर क्लिक करूँगा, ओके दबाऊँगा और इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और सेम कलर को यहाँ पर पिक करके और ओके पर दबाऊंगा। हमारे सामने सेम यहाँ पर कलर मेट आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। यानी कि अब जैसे यहाँ पर डायरेक्ट होगा तो ये इस तरीके से हमारा फील आएगा कि यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रांजिशन बन रहा है। जो कलर मेट का सेम कलर है, मैं यहाँ पर इस फ्रेम का सेम कलर उसके साथ रखा हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक मैचिंग डायनेमिक्स ट्रांजिशन बन रहा है। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर हम आते हैं इस वाले एनिमेशन को, मैं इसको कैसे बनाया हूँ। ये चीज़ें आफ्टर इफेक्ट में तो बहुत आसान है बनाना, लेकिन प्रीमियर प्रो में कैसे बनाया हूँ चलिए इसको जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन है जो कि इसको भी सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये हमारा कलर मेट है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ओके, ये लेयर हमारी मेन है, इसी में सारा काम हुआ है। तो चलिए इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके देखता हूँ। अभी भी यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ एक लेयर है। ओके, बस यहाँ पर ये नेक्स्ट सीक्वेंस इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन देने के लिए, इसलिए मैं इसको नेस्टेड बनाया हूँ। तो इसको भी डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 लेयर और आपको मिलेंगी। एक में है हमारा ये जो इमेज है हमारे, और एक में हमारा कैप्शन है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये चीज़ कैप्शन है। ये कैप्शन मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आप इन कैप्शन को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। अब डबल क्लिक करेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट है ये हेडक्वार्टर्स है। इसको मैं कैसे बनाया हूँ, यहाँ पर ये सेम कैप्शन है बट यहाँ पर गया कलर में और इसका कलर थोड़ा इस तरीके से चेंज कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर जो नीचे आपको शैडोज दिख रहा है, ये मैं जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि ओपेसिटी मास्क से बनाता हूँ। यहाँ पर मास्क क्रिएट हुआ है, ये देख सकते हो। आई होप मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो पहला टाइटल है सैन फ्रांसिस्को, इसको पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 लेयर है। एक में तो हमारा है सैन, इसको ऑन कर देते हैं, सैन, और ये फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर 2 हैं। तो इसको मैं नीचे से ऊपर जो ये
एक एनिमेशन बन रहा है। इसके लिए भी मैं ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट यूज़ किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है और यहाँ पर सिंपली पोजीशन पे मैं की फ्रेम लगाया हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैं पोजीशन पर की फ्रेम लगा के और नीचे ओपेसिटी को भी यहाँ पर शुरुआत में 0 कर दिया हूँ और थोड़ा आगे जाके 100 कर दिया हूँ, जिससे कि ये थोड़ा नीचे से ओपेसिटी एकदम विजिबल ना हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विजिबल हो इस तरीके से। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। यही सेम इफेक्ट मैं कॉपी करके और इस वाली लेयर पर भी पेस्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हो बाकी दोनों लेयर का की फ्रेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया हूँ यहाँ पर। आई होप समझ चुके होंगे। पिछले वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको एज अ बिगनर सारी चीज़ें बताया हूँ, जो कि इसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप यहाँ से जाके मैं आपको प्रीसेट बना के रखा हुआ हूँ। डायरेक्ट प्रीसेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो T1 दिख रहा है इसको ड्रैग कर देंगे इस पर, तो यहाँ पर सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको की फ्रेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये देखो T1 एंड यहाँ पर की फ्रेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आपका टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर सारे प्रीसेट बना चुके हैं। जितना भी मैं एनिमेशन बनाता हूँ सबका प्रीसेट बना लिया हूँ, जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम बचता है और ऐसे वीडियो मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे में आसानी से कर देता हूँ। इस लेयर को नीचे रख दिया हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अगर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं ओपेसिटी मास्क लगाया हूँ ताकि ये ज़्यादा नीचे से रिवील ना हो। मतलब ये जो साइड देख रहे हो, अगर मैं ओपेसिटी मास्क यहाँ पर डिसेबल करता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो अब देखो ये कितना नीचे से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं कंट्रोल जेड करके वापस लाता हूँ तो यहाँ पर ये सिर्फ आधे से ही ओपन होगा, जिससे कि लगेगा कि कहीं से ये निकल रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए मास्क क्रिएट किया हूँ, जो कि आप मास्क क्रिएट करके बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। यहाँ पर सेम चीज़ें मैं बनाया हूँ। सो अब यहाँ पर लेयर को क्लिक करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड यहाँ पर फिर से आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैप्शन हो जाएगा, जो कि मैं अभी आपको बताया किस तरीके से बनाना है। और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ये रोटेट दिख रहा है। ये रोटेशन से मैं नहीं किया हूँ, ये स्क्यू बोलते हैं इसको। इसको कैसे किया हूँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट लगाया हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक स्क्यू वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में जाके इसको -4 कर दिया हूँ। यहाँ से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको कैप्शन कैसे मैंने बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो इमेज है इसको मैंने कैसे बनाया। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा कि एंथ्रोपिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कैप्शन से मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप रख दिया हूँ, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कैप्शन है, इसको छोड़ो। और यहाँ पर सेकंड लेयर में हमारा नीचे वाला कैप्शन है, ये देखो। तो नीचे वाला कैप्शन कैसे बनाया हूँ इसको दिखा देते हैं। सो इस कैप्शन में भी मैंने सेम चीज़ें अप्लाई किया है। वही जो ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट है वही यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया हूँ एंड यहाँ पर ये वाला कैप्शन भी समझा दिया और ये वाला कैप्शन भी समझा दिया किस तरीके से आपको बनाना है। अब नीचे यहाँ पर हमारी इमेज आ जाती है तो इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं सारे लेयर को बार बार नेक्स्टेड सीक्वेंस क्यों बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं उसके बाद फिर कोई और इफेक्ट उस पर आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ और वो हमारे सेपरेट लेयर पर इफेक्ट नहीं डालेंगी, वो पूरे लेयर्स पर इफेक्ट डालेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक कूल एनिमेशन बना पाऊँगा। अब यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट इमेज है और सेकंड इमेज है, थर्ड इमेज है, फोर्थ इमेज है। इमेज की साइज़ यहाँ पर मैं 1 रखा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ से हमारे पास जो क्रॉप वाला ऑप्शन होता है, इसको टॉप से और बॉटम से क्रॉप करके यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से सभी इमेजेस का एक ही हिसाब से सेट कर लिया हो। इसके लिए आप रूलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे व्यू में, जैसे ही व्यू में जाओगे तो यहाँ पर 100 रूलर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप इसको ले सकते हो, इस तरीके से लगा लो और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नीचे से ले जाके अब यहाँ पर अपनी सारी इमेज को इसी में ऐड करते जाओ। अगर जो भी इमेज आपकी छोटी बड़ी है, यानी कि उसका आकार जो भी है, शेप है, उसका बैकग्राउंड सही से मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसको आफ्टर इफेक्ट में जाकर पहले फिक्स कर लो। फिर यहाँ पर इंपोर्ट करके इस तरीके से आप रूलर्स का यूज़ करके और अपनी सारी इमेज को सेंटर में अलाइन कर लो, सभी को फिक्स कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ से आप जाओ व्यू में और 100 रूलर को यहाँ पर हाइड कर दो। व्यू में जाओ, यहाँ पर 100 गाइड्स को भी हाइड कर दो। देन यहाँ पर आपके सामने आएगा ये वाला जो रिवील हो रहा है ऐसे स्वीप अप वाला। इसको मैंने कैसे बनाया, तो ये मैं क्रॉप से बनाया हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। ओके, अभी आप देख सकते हो कोई एनिमेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, एक की फ्रेम लगाऊँगा। यहाँ पर क्रॉप राइट वाला देख सकते हो, इसी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्रॉप राइट। इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा एंड इसको 100 कर दूँगा। तो ये इस तरीके से रिवील हो गया, देख सकते हो आप इस तरीके से।
एंड देन यहाँ पर इसको क्लिक करो, ईज इन दबाओ और इसको क्लिक करो, ईज आउट दबाओ, जो थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। और सेम इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल भी दबाया और सभी में पेस्ट कर दिया और फिर सबका एनिमेशन सेम बन गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट किया लेयर्स को एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेस्टेड सीक्वेंस बना लिया इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़, ये आपको थोड़ा स्क्यू होते हुए दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा होते हुए दिख रहा होगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, पर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा तो इस वाले लेयर पे यहाँ पर सेम चीज़ स्क्यू में जाके ट्रांसफॉर्म लिया हूँ और स्क्यू में जाके की फ्रेम लगाया हूँ, जिससे कि ये थोड़ा इस तरीके से रोटेशन वाला फील आ रहा है ये चीज़। और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया हूँ, राइट क्लिक नेक्स्ट। अब हमारे पास ये फाइनल लेयर आ जाती है। इस वाले लेयर में मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई किया हूँ, बस जस्ट इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से आप सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करके। जब आप लेयर को नेक्स्ट करते हो तो सारी चीज़ों को आप एक ही बारी में उसका जो भी पोजीशंस है, स्केल है या फिर जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे सब पर अप्लाई कर सकते हो यूजली। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया। अब बात आती है यहाँ पर जो हमारा एक ट्रांजिशन है, इसको मैं कैसे क्रिएट किया हूँ, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इस तरीके से जो हमारा एनिमेशन बनता है। यहाँ पर मैं इसको 4 पे कर लेता हूँ। देन यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इन दोनों लेयर को नेक्स्ट किया हूँ और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले लेयर में आई थिंक हमारा कैप्शन है, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस लेयर में हमारा कैप्शन है, जो कि कैप्शन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। और इस वाली लेयर में हमारा मेन वीडियो है जो कि मैं बनाया हूँ, इसको भी अभी आपको बताता हूँ कैसे बनाया। और नीचे वाले में हमारा ऊपर वाला इमेज है जो कि मैं शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको बनाकर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ये ट्रांजिशन कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम आएंगे मेन वीडियो में और यहाँ पर हमारी मेन वीडियो है। बस यहाँ पर मैं एक सेकंड यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर इसमें लुमेट्री है और इस दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया हूँ। नहीं तो मुझे बार बार इसमें भी अप्लाई करना पड़ता और इसमें भी अप्लाई करना पड़ता, जो कि सेम चीज़ें हमारे एग्जैक्ट नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा इफेक्ट थोड़ा ख़राब लगता। इसलिए मैं सबसे पहले इनको नेक्स्ट करके एक लेयर बना लिया, जिससे कि अब मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करूँगा या फिर कोई भी प्रेसेट अप्लाई करूँगा वो दोनों लेयर पर एक साथ अप्लाई होगा और सेम दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मोशन वाले ऑप्शन में आकर ऊपर से क्रॉप कर दिया, नीचे से क्रॉप कर दिया, ताकि एक स्क्वायर में और जैसे भी मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से हमारी फुटेज हो जाए। फिर इस लेयर को मैं नेस्टेड सीक्वेंस बना लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से क्रॉप कर रहे हो तो अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करोगे तो वो क्रॉप के अंदर होगा, जो कि रिवील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से है। अगर आप यहाँ से क्रॉप करते हो तो यहाँ से अगर आप क्रॉप करते हो तो कोई भी इफेक्ट इसको ऊपर नीचे रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर लिया हूँ और नेक्स्ट करने के बाद इसको बैक आऊँगा एंड ये वाली लेयर थी। और उसके बाद इसमें जाऊँगा, यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल में देख सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद मैं रफ एंड एज अप्लाई किया हूँ। रफ एंड एज यही है जो आपको मिल जाएगा प्रीसेट में, डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई कर दिया हूँ, या फिर आप रफ एंड एज आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको रफ एंड एज इफेक्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करके जाओगे, यहाँ से आप इसको बढ़ा के कम ज़्यादा कर। एक सेकंड मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर आपको समझाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको रीसेट कर देता हूँ। हमारी लेयर कुछ इस तरीके से दिख रही है एंड इसको मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि नीचे से वो आ रहा है। अब यहाँ पर हम आएंगे रफ एंड एज अप्लाई करने के बाद, यहाँ पर बॉर्डर को मैं बढ़ा दूँगा जितना हमें रखना होगा, और ये एज शार्पन को मैं 10% कर दूँगा। एंड यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस है इसको मैं 0 कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारे ये कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो जाएगा, आप देख सकते हो। यही सेम चीज़ मैं इसमें बनाया हूँ, जो कि प्रीसेट बना लिया हूँ, ये मैं आपको दे दूँगा, इसलिए आप अप्लाई करके सेम चीज़ें बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बीच में इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो हमारा कलर मेट है, वो शो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमारा रफ एंड एज है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है उसके नीचे है। तो इसको मैं ऊपर कर लूँगा, यहाँ पर मैं टिल्ट की दबाऊँगा और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर रख दूँगा, ट्रांसफॉर्म के ऊपर। एंड देन फिर से देखो, अब जैसे मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर रखा तो ये हमारा सही से दिखने लगा। और उसके बाद ओवरऑल लेयर पे यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हूँ, ट्रांसफॉर्म स्लाइड इन वाला इफेक्ट, स्लाइड अप इन। तो यहाँ पर आप जाओगे 0 मोस्ट यूजफुल फॉर टेक्स्ट $$ करके, इसमें आपको स्लाइड अप वाला मिल जाएगा नीचे। ये वाला मैं प्रीसेट यहाँ पर अप्लाई किया हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और की फ्रेम को आपको एडजस्ट कर लेना है, जितना भी आपको स्लाइड अप करना होगा, फास्ट स्लो, वो चीज़ें यहाँ से आप की फ्रेम से एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो पहले वाली ट्यूटोरियल आपको ज़रूर देखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड
कि ये नीचे वाली लेयर ऊपर कैसे आ रही है, रिवील हो रही है। और सेम चीज़ें मैच करते हुए मैंने यहाँ पर जो हमारा नीचे है इसको डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले नीचे स्क्रीनशॉट है, फिर स्क्रीनशॉट है, फिर स्क्रीनशॉट है, फिर स्क्रीनशॉट है और फिर स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर ओपेसिटी की फ्रेम लगा हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पे यहाँ पर मैं 0 कर दिया हूँ, लास्ट में जाके इसको 100 कर दिया हूँ ताकि वो धीरे धीरे रिवील हो। मतलब शुरुआत से वो इसकी ओपेसिटी 100% ना दिखे, वो धीरे धीरे रिवील हो। और नीचे यहाँ पर सिंपल वही स्लाइडर पिन वाला इफेक्ट लगाया हूँ, जिससे जो कि मैंने पहले इमेज में अप्लाई किया था। आप देख सकते हो इस तरीके से ये ऊपर आ रहा है। फिर जैसे ही हमारा ऊपर पूरी तरीके से आ चुका, फिर यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद इस लेयर पे गया और यहाँ पर गया लुमेट्री में। लुमेट्री में जाने के बाद इसका जो कलर है मैं चेंज कर दिया हूँ। एक सेकंड, अगर मैं इसका मास्क ऑफ करूँगा, इसका प्रॉपर कलर यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टिंट कम कर दिया और सैचुरेशन बढ़ा दिया, एक्सपोजर थोड़ा सा, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज जो भी है यहाँ से मैं कम ज़्यादा करके इसको कर दिया। और यहाँ पर मैं कलर व्हील में जाके इसको यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप ये जो हाईलाइट वाला इफेक्ट बना सकते हो। और उसके बाद इसमें जाके लुमेट्री में गया और लुमेट्री में एक मास्क दे दिया, कंट्रोल Z किया, यहाँ पर लुमेट्री में एक मास्क दे दिया, आप देख सकते हो इस तरीके से मास्क बनाया ताकि वो दिखे। और इस मास्क को ब्लिंक करते हुए, यानी कि वो हाईलाइट करते दिखाते हुए, जैसे कि ये देखो ब्लिंक कर रहा है ऐसे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओपेसिटी में की फ्रेम लगा दिया, कम ज़्यादा कर दिया ओपेसिटी। पहले में देखो यहाँ पर 100 है, फिर यहाँ पर 0, फिर 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, इस तरीके से अलग अलग की फ्रेम बना दिया। ये सब आप बना सकते हो यार, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ये हाईलाइट इस तरीके से दिख रहा है। और सेम लेयर को मैं कॉपी करता गया और उसका जो डायरेक्शन है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेंज कर दिया, जिससे कि इस तरीके से हमारा ये चीज़ें दिखने लगी। आई होप इसको आप बना पाओगे। एक बार मैं इसको बना के दिखाई देता हूँ। इसके सारे की फ्रेम मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके नीचे रख लेता हूँ ताकि दिखे। इसके सारे की फ्रेम मैं डिलीट कर लेता हूँ, आगे आ जाऊँगा, डिलीट, और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम यहाँ से आप नीचे से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। यह जो लेयर है, कंट्रोल दबा के इस लाइन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है एंड देन इस पर क्लिक करना है और नीचे से इसको इस तरीके से डाउन कर देना है। ईज इन, ईज आउट, इस तरीके से आप की फ्रेम लगा के नीचे से ही बना सकते हो, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर रिवील वाला आइकन दिख रहा है। और सेम यहाँ पर की फ्रेम इस तरीके से बन जाएगा आपकी ओपेसिटी में। तो आप यहाँ से भी बना सकते हो या फिर यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट जाओ, की फ्रेम ऐड करो एंड देन इसकी ओपेसिटी यहाँ पर जाओ 0 कर दो, फिर आगे जाके इसकी थोड़ी सी बढ़ा दो, यहाँ पर 100 कर दो, तो यहाँ पर भी यहाँ से भी बन जाएगा सेम चीज़। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए बनाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें मैं कैसे बनाया। उसको नीचे रख दिया, यहाँ पे देख सकते हो बस रफ एंड एज अप्लाई है इसका कॉर्नर करने के लिए, जो यहाँ पर कॉर्नर देख रहे हो राउंडेड। और यहाँ पर स्लाइड अप लगा हुआ है, जिससे कि नीचे से ऊपर आ रहा है स्लाइड अप इन। तो चलिए अब हम यहाँ पर बताते हैं कि ट्रांजिशन मैंने कैसे बनाया। ये जो ट्रांजिशन है ऊपर जा रहा है, तो मैंने सारी लेयर को यहाँ पर नेक्स्ट किया था क्योंकि ट्रांजिशन देना था। नेक्स्ट सीक्वेंस पे मैं डायरेक्ट गया, आपको जो बताया था ट्रांसफॉर्म, वही इफेक्ट अप्लाई किया। और यहाँ पर लास्ट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में लास्ट में एक की फ्रेम लगाया और लास्ट में जाके उसके बाद सबसे ऊपर ड्रैग कर दिया और इसका जो शटर एंगल है वो 280 कर दिया, जिससे कि थोड़ा जाते हुए ब्लरी दिखे। यहाँ पर मैं पोजीशन में की फ्रेम लगा के इसको ऊपर कर दिया था और यहाँ पर मैं नीचे ओपेसिटी भी दे दिया था ताकि ऊपर जाते हुए धीरे धीरे रिवील होना बंद हो जाए, इसका ओपेसिटी 0 हो जाए। मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक समझा रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों से या फिर ट्यूटोरियल से। यहाँ पर मेरा मेन फोकस था कि जैसे ही ये ऊपर जाए नीचे से हमारी सारी लेयर्स आने लगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बस सेम चीज़ें हैं, इसमें कैप्शन यूज हुआ है और जो कलर रिवील हो रहा है इसको भी मैं अच्छे से आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिशन लगा हुआ है। इस ट्रांजिशन का यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में मैं इसको स्क्रीन कर दिया हूँ, नॉर्मल करूँगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद कैप्शन है, यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ है। और कैप्शन का फ़ॉन्ट मैं आपको दिखा दूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इसका फ़ॉन्ट है यूरोपा करके, यूरोपा ग्रोटेक्स फ़ॉन्ट है जो कि बहुत ही प्रीमियम फ़ॉन्ट है और इस टाइम पे वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो
या फिर इसका सेम अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट इंटर वाला आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। गूगल का फ़ॉन्ट है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैं अगर करके दिखाता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। एक लेयर बनाता हूँ मैं यहाँ पर इसकी, और एक में इंटर दबा के इंटर वाला फ़ॉन्ट डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा इंटर। ये गूगल का फ़ॉन्ट है, आपको फ्री में मिल जाएगा। गूगल पे जाकर सर्च करना है इंटर फ़ॉन्ट, तो आपको पूरी फैमिली डाउनलोड कर लेनी है। और सॉरी, थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर लेता हूँ ताकि उसके बोर्ड जैसा दिखे। अब यहाँ पर ये दोनों फ़ॉन्ट थोड़ा सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और ये जो ट्रैकिंग वाला है, इसको ट्रैकिंग को कम कर देना है। यहाँ पर अगर इसको कम करोगे ट्रैकिंग को लाइक दिस, और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं हमारा उसी के तरीके ये सेम भी फ़ॉन्ट दिखता है। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इंटर फ़ॉन्ट का यूज़ करो, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए भी कर ही सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जो क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किया था। ऊपर वाली लेयर में यहाँ पर कैप्शन दिख जाएंगे, नीचे हमारी इमेज है। यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन लगाया हूँ, इस ट्रांजिशन का नाम है डिज़ोल्व। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पर जाओगे इफ़ेक्ट वाले पैनल में, नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो ट्रांजिशन। फ़िलहाल जो ये डिज़ोल्व ट्रांजिशन है, ये मैं प्रीमियम थोड़ा बनाया हुआ हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। ये भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से मैं ये वाला डिज़ोल्व यूज़ किया हूँ, यस डिज़ोल्व। लेकिन आप सेम डिज़ोल्व यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, क्रॉस डिज़ोल्व मिल जाएगा, यहाँ पे फिल्म डिज़ोल्व मिल जाएगा। ये अप्लाई करोगे तो सेम ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारी इमेज है। इमेज में जैसे ब्लैक कलर की जो हाईलाइटिंग यहाँ पर चल रहा है, इसको मैं कैसे बनाया हूँ, लाइक ध्रुव राठी की वीडियो में ऐसे यूज़ होता है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला तो स्क्रीनशॉट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बस जस्ट हमारा स्क्रीनशॉट है। इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसको आप यहीं पे बना लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है रेक्टेंगल टूल पे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसी में, इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर इसका ओपेसिटी मैं डिफरेंस कर देता हूँ। अभी ये सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, सेव पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आऊँगा। इसके कलर को मैं चेंज करके देखूँगा कहाँ पे हमारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं वाइट करूँगा तो इसका डिफरेंस यानी कि इसका उल्टा होगा। तो वहाँ पर जाकर ये वाइट कलर हमारा जो हमारा टेक्स्ट था ब्लैक, वो अब वाइट हो चुका है, और हमारा जो सेव लेयर वाइट था वो ब्लैक हो चुका है, जिससे कि अच्छे से रिवील हो रहा है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन से इसमें एनिमेशन दे दिया हूँ। यहाँ पर क्रॉप राइट पर क्लिक करके एक एनिमेशन दिया, एक की फ्रेम लगाया। उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पर इसको एक की फ्रेम के थ्रू इसको 100 कर दिया। तो ये अब हमारा इस तरीके से रिवील होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर मैं कई सारी लेयर में किया, उसके बाद नेस्टेड करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपको रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, या फिर कुछ और नया चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जाकर आप अच्छे कमेंट करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक ये भी परफेक्ट है। फिर यहाँ पर सेम वही ट्रांजिशन है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे, जो हमारा आइकन है वो कैप्शन के साथ मूव हो रहा है, जैसे कैप्शन के साथ फ्लोट कर रहा है, यानी कि शेक कर रहा है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रांजिशन को ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ पर आ जाता हूँ। नीचे वाले में हमारा ये लेयर है जो मेन फुटेज है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हूँ, बस कलर करेक्शन वगैरह किया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कलर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में बताया था, या फिर अभी बता दूँगा कलर करेक्शन आपको कैसे करना है, थोड़ा बहुत चीज़ें। यहाँ पर आऊँगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा एंड ऊपर वाली लाइन में तो कैप्शन है हमारा, और नीचे में यहाँ पर हमारा इमेज है। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों लेयर को नेस्ट कर लिया हूँ, ताकि अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करूँगा दोनों पे अप्लाई होगा, जिससे कि लगेगा दोनों आपस में ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि जैसे आइकन हिल रहा है सेम उसी डायरेक्शन में हमारा कैप्शन भी हिल रहा है। इसलिए आपको लेयर को सिलेक्ट करके नेस्ट कर लेना है, फिर उसके ऊपर आप फ्लोटिंग आइकन्स वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे आया और यहाँ पर फ्लोटिंग आइकन वाला इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस पर, जिससे कि ये हिलता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं बताया हूँ किस तरीके से बनाना है। आप बना भी सकते हो और अच्छा। एंड यहाँ पर जो देख सकते हो कि इस तरीके से ये थोड़ा जूम हुआ है, स्केल होके फिर स्केल इन हो रहा है। तो इसको मैं कैसे बनाया हूँ, यहाँ पर आओगे तो ट्रांसफॉर्म जूम स्केल का ऑप्शन, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीसेट। ये देखो जूम स्केल, ये प्रीसेट में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया हूँ। इसमें आप स्केल प्रॉपर्टीज़ से आप इसको इस तरीके से बना भी सकते हो। आसान है, की फ्रेम को एडजस्ट कर लेना, ईज इन और ईज आउट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ईज इन ईज आउट करके यहाँ से जिस भी डायरेक्शन में आप इसको मूव करना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हो। तो इस तरीके से दिखेगा।
की फ्रेम और ग्राफ्स के बारे में आपको थोड़ा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी अच्छी नॉलेज आपको की फ्रेम और ग्राफ के बारे में होगी, उतना अच्छा एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन आप बना पाओगे। जिस भी डायरेक्शन में चाहोगे, जहाँ भी चाहोगे, स्लो हो फास्ट हो, वो चीज़ें आप ग्राफ से मैनेज कर पाओगे। तो सेम चीज़ें हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे साथ ये ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन मैंने कैसे बनाया, देखो यहाँ पर जो ये कलर है हमारा, ये बैकग्राउंड कलर के साथ मैच हो रहा है, ये देखो, पता ही नहीं लग रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमारे पास एक जो प्लगइन था, मैं आपको बताया था, प्रीमियर कंपोजर, बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है, बहुत ही लाइट वेट है, इससे आपका सिस्टम हैंग भी नहीं करेगा। अगर आप एक सीरियस एडिटर हो तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं गया और उसके बाद यहाँ पे जाओगे, आपको स्टार्टर पैक में ट्रांजिशन में क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे ये वाला ट्रांजिशन मिल जाता है। यही सेम ट्रांजिशन है जो मैं अप्लाई किया हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसका कलर डिफरेंट है, तो मैं कलर चेंज करने के लिए और यहाँ से मैं कलर वाले सेक्शन में जाके जो भी कलर मुझे चेंज करना है, यहाँ से मैं बैकग्राउंड के हिसाब से रख दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ट्रांजिशन यहाँ पर अच्छे से मैच हो रहा है और अच्छे तरीके से रिवील होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है हमारा जो भी इमेज है। नीचे कैप्शन रखा हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक क्रॉस डिजॉल्व ट्रांजिशन लगाया हूँ। ये आपको मिल जाएगा बी-रोल, या फिर सिमिलर आपको पिक्सल्स पे, पिक्साबे पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आजकल के क्लाइंट बी-रोल्स नहीं चाहते अपने वीडियो में, बहुत कम चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा नेक्स्ट मेन फुटेज आ गया। ऊपर वाली लेयर में कैप्शन है, नेक्स्ट मैं इसलिए कर लिया ताकि मैं सारे लेयर को एक साथ स्केल कर सकूँ। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्ले करूँ तो देख सकते हो ये वेव कर रहा है, यानी कि हल्का सा हिल रहा है। एक सेकंड मैं इसको फुल करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये वेव वाला इफेक्ट आ रहा है इसमें, जैसे मतलब पानी की वेव होती हैं, लहरें होती हैं, उस टाइप से ये फ्लोट कर रहा है, वेव कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए मैं सिंपली गया यहाँ पर और यहाँ पर आपको वेव वार्प एक इफेक्ट आता है, उसको अप्लाई किया हूँ, वेव वार्प। इसको यहाँ पर अप्लाई कर दोगे इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो वेव वार्प अप्लाई हो गया है। और यहाँ पर मैं इसकी जो हाइट है उसको 3 रख दिया हूँ, वेव विड्थ को 300 और डायरेक्शन को 90 डिग्रीज और यहाँ पर वेव स्पीड को 1.3 कर दिया हूँ, जो कि इसका भी प्रीसेट में बना लिया हूँ। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेव वार्प नाम का एक प्रीसेट मिल जाएगा, जस्ट आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपके सामने सेम रिजल्ट मिल जाएगा जस्ट क्लिक में। नीचे लेयर्स में मैं यहाँ पर स्केल वाला एनिमेशन दिया हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं मोशन में जाके इसको थोड़ा सा फर्स्ट की फ्रेम लगाया और उसके बाद आगे की फ्रेम में जाके इसको जूम कर दिया हूँ, स्केल कर दिया हूँ 1, इस तरीके से। अगर मैं इस पर की फ्रेम लगाऊंगा, एक आगे लगाऊंगा, आगे जाके इसको जूम करता हूँ, तो देखो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो मेन वीडियो है वो साइड में भाग रही है। अगर इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ साइड में जा रही है, ये बीच में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट पे जाऊँगा और इसको मैं जिस भी डायरेक्शन में जहाँ रखूँगा वहीं से जूम होता हुआ दिखेगा। अब देखो ये यहाँ से जूम हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये इधर से जूम होता हुआ दिखेगा, लाइक दिस। इससे मैं किसी भी चीज़ को रिवील कर सकता हूँ और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंकर पॉइंट अगर मैं इसके फेस पे रखता हूँ सेंटर में, मतलब मुझे जहाँ से करना है इसका नोज पे ट्रैक करता हूँ। अब इसको मैं अगर स्केल करूँगा तो यहाँ से स्केल होगा। थोड़ा और इधर रख लेता हूँ ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो बीच में आए, ये इस तरीके से यहाँ पर ये वाला इफेक्ट आएगा। और उसके बाद इसको एज इन कर लेना है, एज आउट, यहाँ पर जाना है, यहाँ से थोड़ा सा की फ्रेम की साइज़ को बड़ा करेंगे एंड थोड़ा ऐसे दे देंगे, तो ये शुरुआत में फास्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्लो। ये देखो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन लगा हुआ है, कैप्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ 163, यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ, बस कैप्शन को नेस्टेड करके उसको थोड़ा सा स्केल कर दिया हूँ। और इसमें भी मैं वेव वार्प वाला इफेक्ट अप्लाई किया हूँ, जो कि आपको प्रेशर मिल जाएगा, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे। फिर यहाँ पर वही सेम ट्रांजिशन लगा है, लाइट लीक वाला। अब यहाँ पर जो नीचे ये इमेज आ रहा है और फिर से इसका कलर पूरा इस तरीके से रिवील हो रहा है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। पहले वाले में तो यहाँ पर हमारा इमेज है जिसमें एंथ्रोपिक्स लिखा हुआ है, एंथ्रोपिक। स्लाइड अप एनिमेशन बनाया हूँ, आप इसका प्रेसेट मिल जाएगा तो वहाँ से आप सेम बना सकते हो। और उसके बाद जो ये रिवील हो रहा है इस तरीके से, तो मैं नीचे एक लेयर रखा हूँ सेम डुप्लीकेट करके रखा हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं इसको स्केल कर दिया हूँ, यहाँ से देखो की फ्रेम लगा के स्केल कर दिया हूँ। और बीच में इसको स्टेबल रखने के लिए की फ्रेम आगे लगाया, सेम पोजीशन यहाँ पर जो है वही सेम पोजीशन यहाँ पे भी रख दिया हूँ।
देन यहाँ पर इसको फिर से बंद कर दिया इस तरीके से। मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको एक बार। चलिए, ये हमारा मेन लेयर हो गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। ये हमारा डुप्लीकेट हो गया इस तरीके से, यहाँ से नीचे आ रहा है। और इसका शटर एंगल आपको ध्यान रखना, शटर एंगल जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ब्लर आपको मिलेगा। अब यहाँ से रिवील करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, एक स्केल पे की फ्रेम लगाएंगे और आगे जाएंगे, थोड़ा सा स्केल बढ़ाएंगे ऐसे। या फिर सेम चीज़ें आप कलर मेट बना के भी कर सकते हो, जिससे कि आपका पीछे वाला टेक्स्ट अगर ज़्यादा जूम करोगे तो नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा जूम करता हूँ तो पीछे हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पर डिलीट करो इसको और एक कलर मेट ले लो। कलर मेट का कलर सेम रखो, यहाँ पर क्लिक करके एंड देन नीचे कलर मेट रख लो लाइक दिस। अब यहाँ पर इस कलर मेट में जाओ, की फ्रेम लगाओ और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्केल है इसको अनटिक करो। ये साइड से होता है, नीचे वाला जो स्केल विड्थ है, इससे आप विड्थ को कम ज़्यादा करके एक रिवील इफेक्ट बना सकते हो, अलग अलग जगह पर इसका यूज़ कर सकते हो। इसको 100 रखना है और यहाँ पर स्केल हाइट पर एक की फ्रेम लगाना है। देन आगे जाके भी एक की फ्रेम लगा लेना है और फिर पिछले वाली की फ्रेम पे आ जाना है, इसको 0 कर देना है इस तरीके से। फिर ये इस तरीके से खुलता हुआ दिखेगा। आगे पीछे करके स्लो फास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। राइट क्लिक करना, ईज इन, राइट क्लिक, ईज आउट। सो आप इसको ईजिली बना पाओगे। और सेम इस की फ्रेम को अल्ट दबाकर मैं आगे ले जाऊंगा ताकि सेम यहाँ पर जो हमारा स्टेबल रहे। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसको मैं 0 कर दूंगा इस तरीके से, फिर ये बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बनाया। आगे भी यहाँ पर एक ट्रांजिशन है और यहाँ पर कैप्शन लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा जूम किया, यहाँ पर जाओगे देखोगे सेम स्केल प्रॉपर्टीज़ में मैं जूम इन वाला इफेक्ट लगाया हूँ। एंड उसके बाद कैप्शन है, तो कैप्शन को मैं लेयर बाय लेयर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हूँ, फॉन्ट वगैरह चेंज करके बड़ा करके इस तरीके से सेट कर दिया हूँ कैप्शन को। ओके, सो अगर आप भी एक सिंपल सी रील एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हो, 4 से 5 घंटे लगाते हो, तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली हाउ टू एडिट अ वायरल रील्स फ्रॉम स्क्रैच इन प्रीमियर प्रो, जस्ट लाइक दिस। सो जस्ट ओपन प्रीमियर प्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीमियर प्रो ओपन करना है और इस वीडियो में जो मैं ट्यूटोरियल आपको सिखाने जा रहा हूँ उसकी प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी। इवन आपको टेक्स्ट प्रीसेट भी मिल जाएगा, जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी मिल जाएगा। सो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से आप बना पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे सामने एक जेक सर नाम का एक प्रोजेक्ट फाइल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो मैं इसी रील का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और ये सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं है, आपको एडिट करके दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका स्पीकर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये हेडफोन्स पे है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंसेस में जाऊँगा एंड देन यहाँ पर ऑडियो हार्डवेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसका आउटपुट चेंज करके अपने स्पीकर पे कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर स्पीकर पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओके, ताकि आपको ऑडियो भी सुनाई दे, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। सो मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। I have made about $85,000 this year from trading alone, and it all comes down to this one mindset shift that you have to be doing every single day. Now, if you are not doing this and thinking this way with your trading, you are going to have a much slower progression to profitability than you should. Now, this one mindset shift is just focusing on taking the best trades and becoming the best trader every single day. Whether that's taking one trade for the day or taking 0 trades for the day, what is best for your trading journey in the long term? That is what you need to focus on. And if you are focused on the monetary aspect, you are just going to prolong your journey to profitability. So मैं इस प्रोजेक्ट फाइल में आपको सारे फॉन्ट भी दूंगा, जो भी मैंने फॉन्ट स्टाइल यूज किया है, जो भी इसका प्रीसेट है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो डोंट वरी। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले रॉ फुटेज पे मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे हमारी रॉ फुटेज है, इसको हम नया सीक्वेंस बना के यहाँ पर आपको रख के दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे इस आइकन पे, नया सीक्वेंस बन जाएगा। ये हमारा रॉ फुटेज। अभी हमारा जो रॉ फुटेज है वो इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज को हटा देता हूँ एंड देन इसको यहाँ पर जाके इसको 100 कर देता हूँ। तो हमारी फुटेज कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये है हॉरिजेंटल में और मुझे वीडियो वर्टिकल में बनानी थी, तो मैं सबसे पहले इसको क्या किया था, स्केल कर लिया था लाइक दिस। ऐसे इस टाइप से आप भी स्केल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आके नीचे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है फिल का और एक है फिट का। सो यहाँ पर अगर आप फिल पर क्लिक करोगे ये पूरे में फिल हो जाएगा, यानी कि सेंटर में आके फिल हो जाएगा। इसको आप पोजीशन से
लेफ्ट राइट जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हो करके रख सकते हो। सो ये बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट एक क्लिक में आपका जो फ्रेम है, आपकी जो वीडियो है वो आपके सीक्वेंस में फिट हो जाती है, यानी कि फिल हो जाती है। इससे आपका एक भी फ्रेम ऊपर नीचे नहीं हुआ होता है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने फिट का ऑप्शन है, जो कि इसकी ओरिजिनल साइज है वो फिट होके उतना हो जाएगा, लाइक दिस आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने शायद इसमें, हाँ यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लुमेट्री कलर है, यानी कि थोड़ा बहुत कलर करेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं ऑडियो में आता हूँ तो यहाँ पर मल्टी बैंड कंपोजर एक इफेक्ट होता है, उसको लगाया हूँ। तो इसको भी मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लुमेट्री में जाऊँगा, सो यहाँ पर मैं जाता हूँ लुमेट्री में, आपको यहाँ पर विंडो में मिल जाएगा। मैं कई बार आपको बताता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आपके टैब्स यहाँ पर आपके स्क्रीन में प्रीमियर प्रो में नहीं शो कर रहा है तो प्लीज़ आप विंडोज़ में आके यहाँ पर आप देख सकते हो, सारे टूल्स मिल जाएंगे। बस जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करके इनेबल कर लेना है तो शो कर जाएगा। एंड देन यहाँ पर लुमेट्री कलर में आऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑटो वाला बटन दबाया हूँ, जिससे कि हमारा ऑटो करेक्शन हो गया है। टेम्परेचर में -04 है। देन नीचे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया हूँ। एंड देन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट्स है और शैडोज हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसको इफेक्ट को ऑफ करता हूँ तो हमारी फुटेज कुछ इस थी, और उसके बाद अगर मैं इस इफेक्ट को इनेबल करता हूँ तो हमारी फुटेज कुछ ऐसे दिखेगी। सो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि फुटेज पहले से ही अच्छी है, अच्छे कैमरे से शूट की गई है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक इफेक्ट है, मल्टी बैंड कंपोजर। यहाँ पर अगर आप इफेक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं मल्टी बैंड कंपोजर तो यहाँ पर आपके सामने मिलेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, ये डिलीट हो गया। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा अपनी क्लिप पर, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पर आपके सामने इफेक्ट शो हो जाएगा कंट्रोल पैनल में, सॉरी इफेक्ट कंट्रोल में। एंड देन यहाँ पर आपको कस्टम सेटअप के ऑप्शन पे सामने यहाँ पर मिलेगा एडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, ब्रॉडकास्ट। बट मैं यहाँ पर एज अ टॉकिंग हेड वीडियो लाइक पॉडकास्ट या फिर शॉर्ट वीडियो इस टाइप की, तो यहाँ पर मैं ब्रॉडकास्ट यूज़ करता हूँ, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस पर मैं क्लिक किया एंड देन यहाँ पर ऊपर से कट कर दो। सो यहाँ पर आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर मैं प्ले करूँ तो अभी आप देखना, I have made about $85,000 this और इस इफेक्ट को मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टी बैंड कंपोजर को ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देखना क्या रिजल्ट मिलता है आपको। I have made about $85,000 this year from trading alone, and it all comes down to this one mindset shift that you have to be doing every single day. Now, if you are not doing this and thinking this, आई होप आपको सुनाई दिया होगा अच्छे से और आप समझ पा रहे होंगे क्या डिफरेंशिएट आ रहा है दोनों में। सो ये हो गया हमारे रॉ फुटेज पे जो मैंने काम किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं जो कट्स वगैरह लगाने हैं, बेसिक्स आपको पता ही होगा। तो मैं अपने लाइव सेशन में आपको अपना शॉर्टकट कीज भी शेयर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप सेट कर सकते हो अपना हाथ। इसे मैं कट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट फाइल में आपको ये रॉ वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो और आप इसको फिर से एडिट करना। हमारी प्रोजेक्ट फाइल ओपन करके डायरेक्ट उसे ही मत एडिट कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये राउंडेड दिख रहा है, इसका कॉर्नर जो है राउंडेड में शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक फिल्मेट यूज किया है जो कि मैं फोटोशॉप से बनाया था। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है देख सकते हो वो ये स्क्वायर में दिख रहा है, यानी कि कॉर्नर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ तो ये हमारा राउंडेड हो गया है। छोटा बड़ा करके दिखाऊं तो ये बेसिकली एक PNG है, ये भी आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं इसको फिट कर लेता हूँ। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले फ्रेम पर। नीचे एक कलर मेट है, उसके बाद एक PNG है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, यानी कि हाइड कर देता हूँ। एंड देन ये जो हमारी PNG है, इसमें एक स्टार है जो कि मैं इसको अगर नॉर्मल में करता हूँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक स्टार है, जस्ट मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको कंट्रोल Z करते हैं, मैं ऊपर साइड रखकर और इसको स्क्रीन पर कर दिया हूँ, या फिर आप लाइटन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है जिससे कि ये शो भी नहीं हो रहा है, तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैं बस वैसे यूज कर लिया था। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे पास कलर मेट है। कलर मेट बनाना बहुत ही आसान होता है, जो कि हमारा ये व्हाइट कलर का दिख रहा है कलर मेट। इसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको कलर मेट, इस पर क्लिक करना है। एंड देन सीक्वेंस साइज विड्थ हाइट मिल जाएगा एंड टाइम बेस मिल जाएगा 60 FPS, जो कि आपका सीक्वेंस है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। एंड देन यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और जिस भी कलर का आपको कलर मेट तैयार करना है वो कलर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपको रेड करके दिखाता हूँ, ओके। अब इसको ड्रैग कर लेंगे टाइम लाइन पर, हमारे सामने ऐसे कलर मेट आ गया।
कलर मेट बनाना बहुत ही आसान है। मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा म्यूजिक के बारे में और इसके जो मैंने साउंड इफेक्ट्स यूज किए हैं। सो अब करते हैं हम बात इसकी जो इसमें मैंने एनिमेशन बनाया है। एक बार प्ले करता हूँ। $85,000 this year from trading alone. And ये थोड़ा लैग कर रहा है तो मैं इसको 1.4 पे कर लेता हूँ, यानी कि 1/4, जिससे कि थोड़ा स्मूथली प्ले हुए। $85,000 this year from trading alone. And इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले नेस्टेड सीक्वेंस को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर नेस्टेड सीक्वेंस है। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट लगाया हुआ हूँ। सो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और ये जो यहाँ पर इसके आगे दिख रही है सेम ही सीक्वेंस है। यहाँ पर आप सीक्वेंस नंबर देख सकते हो 434 है, 434 है। मैंने बस जस्ट इस पर अगर इसको नीचे कर दूँ एक बार, और मैं बस जस्ट इस पर राइट क्लिक करके और इसको यहाँ पर नीचे गया हूँ एंड देन ऐड फ्रेम होल्ड पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लिया हूँ, ताकि वहाँ पर जो हमारा ये टाइम लाइन है और यहाँ तक ये चीज़ें आ जाएँ, इसलिए मैंने इसको बड़ा किया है बस। बाकी सेम चीज़ें हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ एंड कंट्रोल जेड करके इसको ऊपर भेज देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ये चीज़ें क्या है। मैंने इसको बस एज अ फ्रेम बना लिया था, ऐड टू फ्रेम होल्ड पर करके। आपको पता होगा जो हमारा मेन काम हुआ है वो इस सीक्वेंस में है, तो मैं इस सीक्वेंस पर क्लिक करता हूँ डबल। ये 4 to 9 और 4 to 9 ये भी सेम ही चीज़ है, बस मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर गया हूँ और ऐड फ्रेम होल्ड पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लिया हूँ लाइक दिस, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन अब ये हमारी वीडियो जो है इसकी आगे नहीं बढ़ेगी। देख सकते हैं ये आगे नहीं बढ़ रही है। वैसे हमारे प्रीमियर प्रो में ये एक ऑप्शन है जनरेटिव एक्सटेंड टूल, इस पर क्लिक करके मैं इसको आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ तो इसको बंद करता हूँ। ये हमारा सब्सक्रिप्शन वाला एडोबी क्रिएटिव क्लाउड से है, तो मुझे ऑप्शन मिला है, शायद आपको ना मिला हो अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अगर मुझे और बड़ा करना है तो इसके लिए मैं इसको एज अ इमेज यूज़ कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड फ्रेम होल्ड पर क्लिक करो, बिकॉज जो आपकी वीडियो होती है वो मल्टीपल इमेजेस होते हैं उसमें। लाइक तो अगर 60 फ्रेम पर शूट हुआ है तो 1 सेकंड में 60 इमेज यूज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक इमेज पर मैं इसको रोक लिया और जो यहाँ पर ये इमेज बन रहा है इस पर राइट क्लिक करके मैंने इस इमेज को होल्ड कर दिया और उसको एज अ इमेज में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको कितना भी बड़ा करूँगा ये हमारी जो एक इमेज यानी कि PNG फॉर्मेट में बन के रेडी हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर की थी ताकि मैं इसको इसके यहाँ तक ला सकूं और अपने टाइम लाइन के हिसाब से जो भी विजुअल दिखाना है उतना मैं इसको बढ़ा सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ओपन कर लेता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाया है। सो अब यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा डबल क्लिक करके, इसको भी डबल क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्क्रीनशॉट भेजा था क्लाइंट ने। अगर मैं यहाँ पर अपने इफेक्ट्स ऑफ कर दूँ है तो मैं इसको एज अ यूज़ कर लिया हूँ फ्रेम बाय फ्रेम आगे पीछे करके। ये चीज़ें आप कर सकते हो यार बहुत आसानी से, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और उसके बाद मैं इसका इफेक्ट ऑन करूँगा अगर, तो ये जो ऐसे दिख रहा है यानी कि नीचे से फेड होता हुआ आ रहा है और अच्छा लग रहा है। इसको बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान सा स्टेप यूज किया हूँ। किसी भी लेयर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सेम इफेक्ट मैं सारे लेयर में कॉपी पेस्ट किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म T1 करके है जो कि मैंने एक प्रीसेट बनाया हूँ। अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो देख सकते हैं ये सेम इफेक्ट है। ये चीज़ें मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पर हासिम इफेक्ट्स तो आपको मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा, बिना कहे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट अप्लाई किया हूँ। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ट्रांसफॉर्म, सो नीचे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया है। इस पर क्लिक करके मैंने इसको अप्लाई कर दिया एंड देन नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन पर एक्चुअली में की फ्रेम लग दिया है और इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेयर में काम कर रही है। सो अब ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा लाइक दिस, ये देख सकते हो। और इसके बाद मैं लास्ट वाली की फ्रेम को जाके यहाँ पर इस पर क्लिक करके एंड देन इसको कर दिया हूँ ईज इन और इसको कर दिया हूँ ईज आउट। और इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको खोल देंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और इसका जो ग्राफ है वो शो होने लगेगा। इसको बड़ा करके मुझे जिस भी डायरेक्ट में शुरुआत में या लास्ट में जहाँ पे भी इसकी स्पीड फास्ट या कम ज़्यादा रखनी है उस हिसाब से अपने ग्राफ को एडजस्ट कर लेंगे। लाइक दिस मुझे शुरुआत में इसको थोड़ा फास्ट रखना है, उसके बाद स्लो हो जाए। तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा। ये देखो फास्ट हुआ फिर धीरे धीरे स्लो हो गया। और नीचे यहाँ पर मैंने ओपेसिटी भी दिया था तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा ओपेसिटी में और इसको कर दूँगा यहाँ पे एंड देन इसको 0 कर दूँगा और इसको आगे कर दूँगा। तो अब ये ऐसे दिखेगा।
अब इसकी ओपेसिटी धीरे धीरे रिवील होगी जिससे कि एक स्मूथ एनिमेशन दिखेगा आपका। इसको भी आपको ईज इन और इसकी फ्रेम पर आगे वाली को ईज आउट कर लेना है। ये कितनी आसानी से और धीरे धीरे रिवील हो रहा है जिससे कि एक अच्छा एनिमेशन बन रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद सबसे जो अच्छी बात होती है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में, आपको जो मोशन ब्लर होता है वो आफ्टर इफेक्ट में है, इसमें नहीं है, बट यहाँ पर शटर एंगल का यूज करके आप मोशन ब्लर दे सकते हो, जो कि आप सेम चीज़ डायरेक्शनल ब्लर से भी कर सकते हो। पर आपको ब्लर इफेक्ट अप्लाई करो, उसमें की फ्रेम दो, वो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर सिंपली अगर आप ट्रांसफॉर्म से एनिमेशन बना रहे हो तो यहाँ पर शटर एंगल है, इसको बढ़ाकर जितना भी ज़्यादा कर देंगे ऑटोमेटिक इसमें ब्लर ऐड हो जाएगा जब ये मूव कर रहा होगा। तो अगर ये स्टेबल है तो कोई भी ब्लर नहीं होगा, जब ये मूव करता है यानी कि मोशन क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिक ब्लर ऐड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 260, आप अपने हिसाब से रख लेना। और सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर कॉपी की है, राइट क्लिक करके कॉपी एंड देन सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये कैसे बनाया था। सेम चीज़ें सारी PNG है, मैंने ऊपर नीचे एज अ सेंटर में इसको एडजस्ट कर लिया है। तो सो इससे मैं अगर मैं इसको नेस्टेड कर लिया, अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ हूँ। जस्ट मैंने नेस्टेड सीक्वेंस इसलिए बनाया था ताकि मैं इसको छोटा बड़ा कर सकूं और सेंटर में रख सकूं जहां भी मुझे रखना है। तो बेसिकली मैंने वही किया है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आएगा ये वाला आफ्टर इफेक्ट से बनाया हुआ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है। ये भी आपको मैं फ्री में दे दूंगा, इसी प्रोजेक्ट फाइल में आपको मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राफिक टेम्पलेट्स पर, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप प्लस का आइकन मिलेगा, ऐड एडिशनल फोल्डर पर क्लिक करके आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फोल्डर में आप रखे हुए होंगे। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके इसको इजीली आप इंपोर्ट कर पाओगे। या फिर अगर आप एक एक इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर वाला जो इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट है इस पर क्लिक करके जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स उसको सिलेक्ट कर लेना एंड देन ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है और मुझे आफ्टर इफेक्ट ओपन नहीं करना पड़ता है, बट आफ्टर इफेक्ट जैसा एनिमेशन मैं प्रीमियर प्रो में बना पाता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक है टेक्स्ट स्टाइल, मैं आगे आऊँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना कूल लग रहा है, ये देखो। और इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केल टू फ्रेम साइज पर क्लिक कर लूँगा एंड देन अपने कीबोर्ड में 3 दबाऊँगा या फिर आप शॉर्टकट जो भी यूज़ करते हो। यहाँ पर आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आ जाना है, जो भी टेक्स्ट देना है आपको दे देना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ हासिम FX एंड देन ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया है, इसका फॉन्ट मैं रख देता हूँ एंटोन। अब इसको यहाँ पर आप स्केल कर सकते हो, सो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर इसको और प्रीमियम बनाना चाहते हो तो जस्ट आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ड्रॉप शैडो आपके सामने आएगा। इस इफेक्ट को अप्लाई करना है इफेक्ट कंट्रोल में एंड देन इसका कलर वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो रख दो। मैं जस्ट आपको एज अ रेफरेंस क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सॉफ्टनेस बढ़ा दो ताकि जो आपका ब्लर है वो थोड़ा ब्लर हो जाए एंड देन डायरेक्शन ठीक है 135 डिग्रीज, इस परफेक्ट। डिस्टेंस आपको जितना भी रखना चाहते हो बढ़ा दो, कम ज़्यादा कर दो एंड देन यहाँ पर सॉफ्टनेस मैं और बढ़ा देता हूँ एंड देन इसकी ओपेसिटी भी इंक्रीज कर दो अपने हिसाब जितना भी रखना चाहते हो। यहाँ पर कितना अच्छा एनिमेशन बन चुका है। ऐसे यूज़ करके बहुत सारे इसमें इफेक्ट अप्लाई करके इसको ब्लूमेट्रिक कलर में जाकर इसमें आप वो जो लाइट वाला इफेक्ट है वो भी बना सकते हो, जो कि आफ्टर इफेक्ट में आसानी से बन जाता है। मैं इसमें भी बनाया हूँ जो कि आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया था, तो मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ। और सेम चीज़ें हमारे पास वही ग्राफिक टेम्पलेट्स था जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बस मैंने टेक्स्ट एडिट कर दिया है। यहाँ पर $85,000 जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। बाकी सेम हमारे पास मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स था तो वही उसी को यूज़ कर लिया हूँ। और बस मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको सेंटर में कर दिया हूँ दोनों को और उसके बाद दोनों को क्लिक करके नेक्स्ट कर लिया हूँ। ऊपर यहाँ पर एक लेयर दिख रही होगी, एक्चुअली में हमारा टेक्स्ट है। सो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा, इसको भी कट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी लेयर ये बन के तैयार हो चुकी है। इतना अभी तक भी इसमें हमारा कोई भी और इफेक्ट नहीं लगा है इस नेस्टेड सीक्वेंस पे। ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो यहाँ पर जो नीचे दिस ईयर लिखा हुआ आ रहा है वो यही चीज़ है, दिस ईयर। और मैं इसमें जाके दिस ईयर को डिलीट कर दूंगा क्योंकि 2 बार लिखा हुआ आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट पिक करूँगा। सो जस्ट सेम यहाँ पर मैंने मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स यूज़ किया है, लाइक दिस। टाइटल है उसको रीनेम करके दिस ईयर रख दिया है।
और इसको नीचे कर दिया हूँ और इसको टॉप बॉटम पे इसको एडजस्ट कर दिया हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं सारे लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया था। बस कट करता हूँ, बैक आऊँगा। अब जो सारा काम हुआ है वो इसी लेयर में है, मैं आप दिखाता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया था, इसमें अप्लाई किया बेसिक 3D। बेसिक 3D आपको पता होगा, आप अगर इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, सर्च करेंगे बेसिक 3D तो आपके सामने इफेक्ट मिल जाएगा। मैंने सेम इफेक्ट अप्लाई किया है बेसिक 3D और इसमें की फ्रेम दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें की फ्रेम से मैंने इसको एनिमेट किया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और नीचे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट भी लगाया हूँ। एक बार ट्रांसफॉर्म को ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा पहला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म से मैंने इसको ओपेसिटी कम कर दिया था शुरुआत में, इसलिए पहले का पार्ट नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ तो ये ऐसे दिखेगा। ये देखो कितनी तेज़ी से आ रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और जस्ट मैं इस पर क्लिक किया हूँ और इसको मैं कम ज़्यादा किया हूँ, जितना भी आप ऊपर नीचे रखना चाहते हो। ये चीज़ जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, जो इसका डिस्टेंस है या फिर टिल्ट है, स्विvel है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आपका एक बार ट्राई करना और हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखना, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्विvel में जाके 0 पे 0 ही रखा हूँ। एंड देन यहाँ पर लास्ट की फ्रेम पे फिर इसको सेम चीज़ें मैं यहाँ पर कॉपी करके आगे कर दिया हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए होल्ड रहे, इसको मूव ना करे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड हो रहा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है ये हमारा यहाँ से हो रहा है। और इसको जो है -21 कर दिया था और -33। आप सेम प्रॉपर्टीज़ रख सकते हो, देखकर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके सेम प्रॉपर्टीज़ रखोगे तो आपके सामने सेम रिजल्ट मिल जाएगा और इससे आपको समझ में भी आएगा कि फ्रेम कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको भी जो इसका टिल्ट है वो -33 रख दिया हूँ। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ, देख सकते हैं फ्लैट हो रहा है और ये ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। लाइक 3D एनिमेशन, आपको 3D लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा इससे। कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इसका स्विvel बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो क्या होता है, इस टाइप से दिखेगा। और जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में जूम इन जूम आउट होता है। अगर मैं इसको जूम इन करूं, अगर मैं इसको प्लस में ले जाऊंगा तो ये जूम आउट होगा, अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊंगा तो ये जूम इन होगा। देख सकते हो आप इस तरीके से। सो यहाँ पर मैं 3D इफेक्ट से बेसिकली ये चीज़ें बनाया हूँ, लाइक ऐसा हो रहा है। बट जो इसका डायरेक्शन है ऊपर नीचे आना जाना, वो मैं ट्रांसफॉर्म से बनाया हूँ, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म कैसे यूज किया जाता है। तो मैं इसको एक बार डिसेबल करता हूँ बेसिक 3D को और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म को इनेबल करता हूँ। तो अब देखते हैं मैं इसका काम क्या होता है। सो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से जो हमारा एनिमेशन बना है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। सिर्फ यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है और बीच में थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है, लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है, उसके बाद फिर ये ऊपर चला जा रहा है और जिससे कि हमारे ये जो दिस ईयर है वो नीचे रिवील हो रहा है, दिख रहा है। अगर मैं दोनों को ऑन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं किया हूँ गाइस, बहुत ही सिंपल है। पोजीशन में बस इसको ऊपर नीचे तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको की फ्रेम को अपने हिसाब से इसका ग्राफ एडजस्ट कर लो। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर सेम चीज़ें मैंने इसमें भी की है। तो गाइस मैं 2 बजे रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं होगी, बट प्लीज़ समझ जाना। आप जब एक बार हमारा प्रोजेक्ट फाइल ओपन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं कैसे इसको बनाया हूँ। और अगर आप इसका एज अ प्रीसेट बना के रखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म या फिर किसी भी इफेक्ट को आप प्रीसेट बना के रखना चाहते हो, इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर सेव प्रीसेट पर क्लिक करो और इस प्रीसेट को नाम दो और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा प्रीसेट बन के रेडी हो जाएगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ शायद आपके दिमाग में हो कि शुरुआत के कुछ फ्रेम जो हैं वो ब्लैक दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 फ्रेम के बाद इस थोड़ा रिवील होता हुआ दिख रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जो कि मैंने PNG में आपको दिखाया था। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसमें ओपेसिटी भी लगाया हूँ। देखो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पर मैं ओपेसिटी का यूज किया हूँ, जो कि यहाँ पर इसको माइनस कर दिया हूँ। अगर मैं इस इफेक्ट को हाइड करता हूँ सो देखो यहाँ पर अब विजुअल हो रहा है ये अच्छे से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई, आई होप। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है। नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम ट्रेडिंग अलोन, तो सिंपली मैं यहाँ पर ग्राफिक टेम्पलेट्स का यूज किया हूँ, जो कि आपको बताया था। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नेम वगैरह चेंज कर दिया हूँ। सेम चीज़ें जो बड़ी है मैंने आपको दिखाया था, R2 फ्रेम होल्ड करके इसको बड़ा किया था। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड फ्रेम होल्ड।
इससे मैं इस सीक्वेंस को बड़ा कर दिया था ताकि टाइमलाइन में वो अच्छे से फिट हो जाए और वो सीक्वेंस हमारा वो एरिया खाली ना दिखे। सो अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैंने इसका यूज किया हूँ ताकि इसके नीचे मैं वीडियो रख सकूँ और उसको प्ले कर सकूँ, ताकि वीडियो के साथ रिजल्ट भी शो हो, जिससे कि एक अच्छा कनेक्शन बनता है व्यूवर्स और कंटेंट के बीच में। सो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने एक फाइनल तो ये वाली टाइमलाइन है, यानी कि ये लेयर है नेक्स्टेड, इसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। बस नीचे हमारा वो वाइट कलर का कलर मेट है और PNG है। यहाँ पर 2 लेयर हैं। एक लेयर में हमारी वीडियो है जो नीचे आपको दिख रही है, जस्ट ये वीडियो है। बस इसको मैं स्केल करके छोटा कर दिया हूँ और कोई भी इफेक्ट नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा धीरे धीरे रिवील हो रहा है। जो ये देखो, ये T1 इफेक्ट अप्लाई किया हूँ, इसमें ओपेसिटी डाल दिया हूँ, शटर एंगल 360 डिग्री कर दिया हूँ, जिससे कि ये ब्लर हो रहा है और धीरे धीरे रिवील हो रही है हमारी वीडियो। यानी कि जब हमारा ये स्क्रीनशॉट वाला और टेक्स्ट वाला एनिमेशन ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे हमारी वीडियो भी शो होने लगी, जिससे कि जो हमारा एनिमेशन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो एक के बाद एक आ रहा है, जिससे कि कूल लग रहा है और ऑडियंस इस पर रुकी रहेगी और वीडियो को देखेगी पूरा। और इसके ऊपर जो हमारा है, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जो कि हमारा कैप्शन है। कैप्शन जनरेट करना आपको बताया था किस तरीके से जनरेट किया जाता है। And it all comes down to this. यहाँ पर आप देख सकते हो सेम कैप्शन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन एक एक कैप्शन को यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है और नीचे यहाँ पर बस वही सेम ट्रांसफॉर्म यानी कि T1 वाला इफेक्ट अप्लाई किया हूँ, पोजीशन में की फ्रेम लगाया हूँ और ओपेसिटी में, जिससे कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लाइक दिस। आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट मैं आपको प्रीसेट दे दूंगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और इसको मैं कट कर देता हूँ। 1 सेकंड में आपको बता दूँ कि कैप्शन कैसे जनरेट करते हैं प्रीमियर प्रो में, अगर आपको नहीं आता है तो। बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको जाना है कैप्शन में। यहाँ पर आप क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद अपना जो भी लेयर है, जो भी स्टाइल है, वो यहाँ से आप लेयर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास टेक्स्ट स्टाइल जो था वायरल स्टाइल के नाम से सेव किया हूँ। मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर पे मैं यहाँ पर रखता हूँ 10 या फिर 12 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे 1 वर्ड कैप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको आसानी से यूज़ कर सकता हूँ और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मिनिमम ड्यूरेशन इन सेकंड इसको मैं करता हूँ 1.2 या फिर 1.5 के अंदर ही रखो इसको। और जो गैप है इसको आप 1 फ्रेम कर सकते हो या फिर 0 कर दो, सिंगल लाइन। एंड देन यहाँ पर आपको क्रिएट कैप्शन पर क्लिक करना है तो आपका जो कैप्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्ट में आकर इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप रीट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस कर सकते हो, जैसे कि फिर से आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। जो भी एरर हैं, जो भी आपके टाइमलाइन में कट्स वगैरह लगे हैं, वो फिर से फिक्स हो जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप दोबारा कैप्शन को जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़, अगर आप जुगाड़ वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो, यानी कि जुगाड़ वाला प्रीमियर प्रो, तो आपके प्रीमियर प्रो में चाहे आप 2025 वर्जन यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो, वो कैप्शन आपके प्रीमियर प्रो में वर्क नहीं कर रहा होगा। उसका एक रीज़न है, वो चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ। यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा, वरना हमारे चैनल के लिए अच्छा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको फ्री जुगाड़ चाहिए तो मैं आपके पास एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा विंडो में, सर्च करूँगा डिस्क्रिप्ट। ये डिस्क्रिप्ट एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट अगर आप रील एडिट करते हो, यानी कि शॉर्ट वीडियो एडिट करते हो लाइक अंडर 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड, तो आप मल्टीपल इसमें रील का कैप्शन जनरेट कर सकते हो फ्री में। मैंने आज तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मैं फ्री में यूज़ करता हूँ अलग अलग अकाउंट में। आपको 1 महीने में 1 घंटे मिलते हैं या फिर ऐसे कुछ मिलता है, जो कि 1 घंटे में अगर आप 1 मिनट की रील बनाओगे तो 60 रील बनेगी। चलो 60 नहीं, 30 रील तो बना ही पाओगे। 1 महीने में अगर आप 30 रील बनाते हो तो एक ईमेल आईडी से 1 महीने में आप इसको यूज़ कर लो। अगर आप 1 महीने में 60 रील बना रहे हो या फिर 100 रील बना रहे हो, आप 2 ईमेल आईडी का यूज़ कर लो। आपको इसके जो पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको इसको ओपन करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके मिल जाएगा। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाकर इसको ढूंढ सकते हो, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो या फिर ऑडियो जो भी आपका है, मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आपके सामने अपनी वीडियो सेलेक्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करके कोई भी वीडियो इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये वीडियो है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर कुछ सेकंड में हमारा जो कैप्शन है वो बन के रेडी हो जाएगा और सिंपली आप इसी कैप्शन को प्रीमियर प्रो में यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एंड देन यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूँगा, जो कि इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आया था। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। हमारी वीडियो इंग्लिश में है, दैट्स इट। तो हमारा कैप्शन यहाँ पर आ चुका है, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। आप कीबोर्ड में Ctrl+Shift+E दबाएंगे तो डायरेक्टली ये एक्सपोर्ट की सेटिंग आ जाएगी, या फिर अभी इसमें जो अपडेट होगी ऊपर फीचर भी आ चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट। एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो, ऑडियो, गिव, टाइमलाइंस, ट्रांसक्रिप्ट, सबटाइटल। जस्ट यहाँ पर आपको सबटाइटल्स पर जाना है। एंड देन यहाँ पर आप SRT सिलेक्ट करेंगे। आपको इसी फॉर्मेट में आप प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर पाओगे।
विदाउट एनी एरर। 100 स्पीकर्स डजेंट मैटर, इसको मत इनेबल करो। एंड देन यहाँ मिलेगा मैक्सिमम कैरेक्टर्स पर लाइन, तो यहाँ पर 12 या 10 आप रख लो, जितना भी आप डबल लाइन यूज़ करना चाहते हो, सिंगल लाइन यूज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से। एंड देन एक्सपोर्ट सिंपल, इस पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट हो जाएगी। अपनी फाइल सेलेक्ट करो, सेव पर क्लिक करोगे एंड देन यस पर क्लिक करता हूँ। ये चीज़ हमारी जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं अपने फाइल में जाऊँगा एंड देन डाउनलोड में जाऊँगा, सो सिंपली यहाँ पर आप अपने फाइल पर क्लिक करो एंड देन इसको ड्रैग कर लो अपने प्रीमियर प्रो में लाइक दिस। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन ड्रैग करना अपने टाइमलाइन पर, यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो नहीं होगा, आपको सबसे पहले अपने इस पैनल में ला के रखना है, उसके बाद अपने टाइमलाइन पर इंपोर्ट करना है। इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अपने स्टाइल सेलेक्ट करो जो भी आप रखना चाहते हो। मैं स्टाइल क्रिएट किया था, अगर नहीं किए हो तो बाद में आप कर सकते हो। ओके पर क्लिक करो, आपके सामने आपका कैप्शन आ जाएगा। दैट्स इट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके सामने ये वाला जो कैप्शन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। एंड देन इसको आपको सिलेक्ट करना है सारे को एंड देन यहाँ पर जाना है आपको ग्राफिक टेम्पलेट्स में एंड देन अपग्रेड टू ग्राफिक टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक टाइमलाइन में आ जाएगी, जिसको आप एडिट करके कोई भी इफेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करूँगा एंड देन डिलीट। एंड देन अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिशन लगा है, जो ये ट्रांजिशन आप यहाँ से भी ले सकते हो। बेसिकली मैं ये प्रीमियर कंपोजर यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मैं आऊँगा अगर प्रीमियर कंपोजर में, ये रहा, यहाँ पर आऊँगा, नीचे यहाँ पर ट्रांजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इजीली प्रीमियर प्रो में इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो सारे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो भी टेक्स्ट स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज़ कर सकते हो। एंड देन ट्रांजिशंस में आप देख सकते हो कितने सारे ट्रांजिशंस हैं, एक में 4 हैं, यानी कि टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट, बॉटम लेफ़्ट, कई सारे ट्रांजिशन हैं जो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जूम आउट है और जूम इन है, यहाँ पर रोटेट है। एंड देन नीचे आपको लाइट लीक मिल जाएगा, जो कि ये सेम इफेक्ट है लाइट लीक। मैंने यहीं से डाउनलोड करके इसको एज अ वीडियो में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर लिया था और बार बार मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स होता है जो कि हैवी होता है और आपका प्रीमियर प्रो काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको एज अ वीडियो इंपोर्ट कर लिया था। और हर टाइम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मैं चेंज करके कर लेता हूँ, स्क्रीन या फिर लाइटन, जो कि मुझे सेम रिजल्ट मिल जाता है। और एज अ वीडियो कम लोड पड़ता है और एज अ ग्राफिक टेम्पलेट्स ज़्यादा लोड पड़ता है। यहाँ पर आपको सेव्स मिल जाएंगे, लाइव, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, सारे बटन्स मिल जाएंगे, गूगल, यूट्यूब। सेव एलिमेंट्स में आओगे तो यहाँ पर आपको एरोज दिख जाएंगे, सर्कल दिख जाएंगे, लाइंस दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि आप अलग अलग जगह इसका यूज़ करके अच्छी चीज़ें बना पाओगे। साउंड इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी ये नीचे वाली लेयर है देख सकते हो, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये बेसिकली हमारा है स्टॉक फुटेज। स्टॉक फुटेज में आई थिंक मैंने कलर थोड़ा करेक्शन भी किया है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा लुमेट्री में, देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो कलर करेक्शन किया है, यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया हूँ, शैडो कम कर दिया हूँ, वाइट थोड़ा कम कर दिया हूँ, ब्लैक्स कम कर दिया हूँ एंड हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। एक्सपोजर भी मीडियम है, जितना था उतना रख दिया हूँ। बेसिकली लोग क्या करते हैं, स्टॉक फुटेज वैसे डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए वो थोड़ा अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो आप अपने स्टॉक फुटेज को भी कलर करेक्शन ग्रेडिंग किया करो अपने मूड्स के हिसाब से, जो भी सिनेमैटिक लुक देना है या फिर वार्म टोन देना है। सो यहाँ पर हमारा कैप्शन है, इसमें दिस वन, ये हमारा नेस्टेड सीक्वेंस में है दिस वन। और उसके बाद माइंड सेट को मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज में आ जाऊँगा और माइंड सेट पर क्लिक करूँगा, जो कि हमारा कैप्शन है। और इसको मैं साइज़ जो है वो बढ़ा दिया हूँ, यहाँ पर आप बढ़ाकर कम ज़्यादा कर सकते हो। फ़ॉन्ट जो है इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है, ये फ्री फ़ॉन्ट है, आपको प्रीमियर प्रो में मिल जाएगा। आई थिंक एडोबी के सॉफ्टवेयर में ये फ़ॉन्ट होता ही है, इम्पैक्ट आपके पास भी होगा। और इसमें जो हमारा इस वाले दिस वन में जो फ़ॉन्ट यूज हुआ है वो है यूरोपा ग्रोटेक्स करके, जो कि ये बहुत ही महंगा फ़ॉन्ट है। सेम चीज़ इसका जो अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट है वो इंटर है, आपको गूगल पर मिल जाएगा, गूगल फ़ॉन्ट्स है, इंटर सर्च करोगे गूगल फ़ॉन्ट्स में जाके तो आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना। सेम इसका अल्टरनेटिव है, सेम लुक आता है। मैं एक बार आपको कोई भी चीज़ लिख कर दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ THISONE1 एंड देन यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इंटर। आपको इंटर फ़ॉन्ट गूगल से इंस्टॉल कर लेना है, फ्री है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ मीडियम एंड देन बस ये दोनों फ़ॉन्ट सिमिलर दिख रहे हैं, बट इसका जो स्पेस है वो कम है और इसका स्पेस ज़्यादा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मिलता है स्पेस का ऑप्शन, यहाँ पर ट्रैकिंग को आपको कम कर देना है लाइक दिस, इस तरीके से ट्रैकिंग को कम कर लेना है। और इसको इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपको इंटर फ़ॉन्ट यूज करना है, बस जो इसका ट्रैकिंग है यानी कि जो बीच का गैप है उसको कम कर देना है। सेम लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन
सारे हमारे टेक्स्ट हैं। टेक्स्ट में मैंने क्या किया है, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया है। टेक्स्ट पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं गया ओपेसिटी में आपको मिलेगा ब्लेंडिंग में जाके नीचे आपको मिलेगा डिफरेंस, इस पर क्लिक कर देना है। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ वाइट कलर का सिर्फ फॉन्ट ही दिखेगा, और डिफरेंस पे कर दूंगा तो जो नीचे की चीज़ें हैं उसमें भी आके रिवील होने लगेंगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखता है। और ये ट्रेंडिंग स्टाइल में लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो हमारा फिल्मेट है, जो कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये देखो यही फिल्मेट है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स यूज़ किया हूँ, यहाँ से जाकर मैं चेंज कर दिया हूँ इसका जो भी टाइटल है। उसके बाद इसमें भी एंटोन फॉन्ट यूज़ किया हूँ, ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगा, आई थिंक ये भी फ्री है। और ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आपको प्रोजेक्ट फाइल में ही सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, और उसके बाद हमारे नीचे से ये कैप्शन आना शुरू हुआ है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके और इस पर डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ें जैसे मैंने पहले बनाया था ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज़ करके, वही चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वही ट्रांसफॉर्म T1 वाला इफेक्ट यूज हुआ है, जो कि आपको इफेक्ट पैनल में ये प्रीसेट देखने को मिल रहा होगा। ये आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा, जस्ट आप इसको इंपोर्ट कर लेना और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर लेना। मैं तीनों में वही सेम चीज़ यूज़ किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म T1, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कैप्शन था, और ऊपर सेम चीज़ वही फिल्मेट लगा हुआ है, यानी कि जो वर्टिकल है। वैसे फ़िलहाल इसको आप बना सकते हो यहाँ से, अगर मैं इसमें रफ एंड एज अप्लाई करके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वीडियो है, ये वीडियो अभी क्या है, फुल में है। मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर लूँगा, या फिर साइड से क्रॉप कर लो। मैं नेक्स्ट कर लिया, जिससे कि ये हमारा इसके साइज़ में यानी कि स्क्वायर में हो गया। अब इसको मैं इतना बड़ा कर लूँगा, और इसमें मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूँगा। यहाँ पर सर्च करूँगा मैं रफ एंड एज, ROUGH, रफ एंड एज आ जाएगा। यहाँ पर नीचे मिलेगा रफ एंड एज, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको रफ एंड एज में जाके कट पर क्लिक कर देना है। एंड देन जो इसका बॉर्डर है ना, इसको आपको बढ़ा देना है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे राउंडेड होगा। और यहाँ पर जो शार्पनेस है इसको 10% कर देना है, और जो इसका प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस है इसको आपको 0 कर देना है। दैट्स इट गाइज। और बॉर्डर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर मैं रॉ फुटेज ऑफ करूँ तो आप देख सकते हो सेम चीज़ें बन गई। वही सेम चीज़ें आप इस रफ एंड एज इफेक्ट से भी बना सकते हो, अगर आप फिल्मेट का यूज़ नहीं करना चाहते हो, जो कि मैं PNG यूज़ कर रहा हूँ। अगर उसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप रफ एंड एज इफेक्ट से इसका कॉर्नर राउंडेड कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहते हो अपने हिसाब से। जस्ट इसको आप कॉपी पेस्ट करके सभी लेयर पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसका आप एक प्रीसेट भी बना सकते हो। यहाँ पर से प्रीसेट पर क्लिक करो, प्रीसेट का नाम दो, ओके पर क्लिक करो और सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं RAge करके बनाया हो रफ एंड एज, तो ये सेम काम करता है। इसको मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा और लेयर को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए था। और इसको जो हमारा ये स्टॉक फुटेज है इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें कि मैं कैसे यूज़ किया हूँ, क्या बनाया हूँ। यहाँ पर हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, जो कि टेक्स्ट प्रीसेट है, और उसके बाद ऊपर टेक्स्ट कैप्शंस है, जो कि मैं आपको बताया था। और इसमें जो फॉन्ट मैं यूज़ किया हूँ, राइट क्लिक करके मैं एक बार फॉन्ट आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, डूइंग पर क्लिक करूँगा, इसका फ़ॉन्ट है एलोवेरा डिस्प्ले करके, ये भी प्रीमियम फ़ॉन्ट है, आपको इन्वेटो एलिमेंट्स पे मिल जाएगा। अगर आप हमारा क्रिएटर बंडल परचेस करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो प्रीमियम हो या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए हो विद लाइसेंस। एंड देन उसके बाद आओगे, यहाँ पर कैप्शन है, जस्ट मैंने कैप्शन को बड़ा करके, एवरी है इसको बड़ा करके ऊपर कर दिया है। कैप्शन में जो फॉन्ट यूज़ किया हूँ वो है यूरोपा ग्रोटेक्स्ट SCH। एंड देन सिंगल लाइन में फिर सिंगल वाला जो कैप्शन है इस पे जाके इसका फॉन्ट चेंज कर दिया हूँ। इस फॉन्ट का नाम है पैलेस स्क्रिप्ट MT, तो जस्ट मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आप बड़ा छोटा करके भी यूज़ कर सकते हो। बस इसको मैं सारे बड़ा करके और एडजस्ट कर दिया हूँ। एंड देन इसकी साइज़ को भी इंक्रीज कर दिया हूँ। डे है, डे में जो फॉन्ट यूज हुआ है वो गिली रॉक करके है, ये भी प्रीमियम फॉन्ट है। और अगर आप हमारा क्रिएटर बंडल परचेस करते हो जो कि सिर्फ 299 रुपीज़ का है, तो मैं आपको सारी चीज़ें विद लाइसेंस दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन इसका मैंने कलर चेंज करके और सेम चीज़ यहाँ पर ओपेसिटी में जाके और इसके ब्लेंडिंग मोड को डिफरेंस पर सेट कर दिया हूँ, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। Every single day. Have to be doing every single day. Now, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इस वाले फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं नाउ इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस। तो सिंपली यहाँ पर मैं जस्ट अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कैप्शंस को ऊपर नीचे रखने का जो हमारा तरीका है मैं अपने हिसाब से रखा हूँ।
तो आप कहीं भी रख सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपको अच्छा दिखे वहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर जो नेस्टेड सीक्वेंस में है ये हमारा कैप्शन है गाइज। मैंने इसलिए इसको नेस्टेड सीक्वेंस किया था ताकि मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो दोनों का एक साथ चेंज कर सकूं, इसलिए मैंने नेस्टेड सीक्वेंस कर लिया था। एंड देन ओपेसिटी में जाके और इसके ब्लेंडिंग मोड को डिफरेंस पर सेट कर दिया हूँ। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, इसको नीचे रख दिया हूँ। उसके तुरंत बाद मैंने नोट को ऊपर रख दिया हूँ और नोट का जो फॉन्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो वह ग्लिरोक करके फॉन्ट है। ये नोट को बड़ा करके ऊपर रख दिया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ूँगा तो डूइंग दिस, डूइंग को छोटा करके दिस को बड़ा कर दिया हूँ। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से करना, अपना दिमाग लगाना, आप और अच्छा कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट और आइडिया समझने हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप चैट जीपीटी कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, यानी कि कोई भी विजुअल है आपको क्रिएट करना है, नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर क्या करें क्या लगाएं, तो आपको जस्ट वही कैप्शन को चैट जीपीटी को दे देना है और उससे बोलना है मुझे एक इमेज जनरेट करो, मुझे एज अ विजुअल इसको दिखाना है। वो एक इमेज जनरेट करेगा। सिंपली आप उस इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में जाके फोटोशॉप में कर लेना, उसको एनिमेट करना सीख लेना। आइकन्स उसमें होंगे, टेक्स्ट होंगे, जो भी होगा उसको एनिमेट कर देना, आपके सामने विजुअल रेडी हो जाएगा। तो जरा सा आपको दिमाग लगाना है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि विजुअल्स क्रिएट करते हैं, उनका यूज करना है, आपके सामने एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेम चीज़ें हैं कैप्शन यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे सामने ये वाला फॉन्ट है और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने रॉ फुटेज पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर की फ्रेम लगाया हूँ ओपेसिटी में। यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर ओपेसिटी में यहाँ पर सबसे पहले इसका 100 है। उसके बाद मैं कुछ फ्रेम आगे जाके यहाँ पर बेसिकली जहाँ से मैं इसको ट्रांजिशन देना है, यानी कि जहाँ से मुझे कैप्शंस को बड़ा करना है, वहाँ तक जाने के बाद मैं इसके ओपेसिटी को 33 कर दिया हूँ ताकि थोड़ा ब्लैक दिखे और हमारा जो कैप्शन है वो बड़ा कर दूँ, अच्छे से रिवील हो और हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट है सॉरी, वो अच्छे से ना दिखे। हमारा जो हाईलाइटेड है यहाँ पर टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हमारा कैप्शन अच्छे से रिवील हो। कैप्शन में जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ किया हूँ आपको सभी एक बार दिखा देता हूँ, यूरोफोग्रो टेक्स्ट, और उसी सेम फ़ॉन्ट इसमें भी यूज़ किया हूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट करके रख लिया हूँ और एडजस्ट करने के लिए इसको मैं ऊपर नीचे करने के लिए। एंड देन ऊपर यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ऐसे लाइन आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लाइन वगैरह यूज़ करता हूँ। तो एज जस्ट ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, ये आपको मिल जाएगा प्रीमियर प्रो कंपोज़र में। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ प्रीमियर प्रो कंपोज़र। यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर मिलेगा सेव एलिमेंट्स पर क्लिक करना आपको। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लाइन है, सेम ये लाइन है। यहाँ पर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दिया हूँ और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दिया हूँ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जो भी इसका कलर है। ओके, कलर चेंज हो गया। एंड यहाँ पर 3 दबाऊँगा एंड अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में आ जाऊँगा। यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रोक विड्थ है, यहाँ पर मैं विड्थ वगैरह बढ़ा के इसको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। वही सेम चीज़ है, आप इसको बना सकते हो। सो यहाँ पर हमारा बी रोल है, बी रोल की वजह से हमारा बी रोल का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमारा जो कैप्शन है और इसका जो मैं ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर डिफरेंस किया हूँ, इससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट कैप्शन है, बस सारे को सिलेक्ट करके यानी कि नेक्स्ट करके और यहाँ से मैं बड़ा कर दिया हूँ और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और जाके यहाँ पर ओपेसिटी में ब्लेंडिंग मोड में डिफरेंस पर सिलेक्ट कर दिया हूँ। जस्ट नीचे हमारा बैकग्राउंड है, सॉरी बी रोल है। ऐसे बी रोल आपको फ्री वेबसाइट पर यानी कि जैसे पिक्सल हो गया, पिक्सल वे पर आई थिंक नहीं मिलेगा, बट हमारे पास सब्सक्रिप्शन वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं फुल टाइम काम करता हूं तो मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं इन्वेटो एलिमेंट्स से या फिर विक्टिजी से या फिर स्टोरी ब्लॉक से डाउनलोड कर लेता हूं। वही सेम चीज़ जो मैं आपको पहले बताया था। प्रोग्रेशन में मैं अपना जो है ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर डिफरेंस रख दिया हूँ, ये देख सकते हो। और यहाँ पर स्लोवर में जो है इसका जो फॉन्ट है वो फ्लैश स्क्रिप्ट एमटी करके है। एंड देन नीचे मच पे सेम फॉन्ट में चेंज कर दिया हूँ। आपको सारे फॉन्ट के बारे में बता दिया हूँ, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और ऊपर फिल्मेट का ये लेयर है जिससे कि हमारा जो कॉर्नर है वो राउंडेड दिख रहा है। सेम कैप्शन यहाँ पर मैंने वैसे बनाया, जस्ट इसका ब्लेंडिंग मोड मैं डिफरेंस पर रख दिया हूँ और इस कैप्शन को इनक्रीज कर दिया हूँ, यानी कि इसकी साइज़ को बड़ा कर दिया हूँ और इसका भी ब्लेंडिंग मोड मैं यहाँ पर डिफरेंस रख दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं वही जो पहले ट्रांजिशन यूज किया था उसको यूज कर दिया हूँ।
अब उसके बाद जो हमारा Now this one यहाँ जो काम होता है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो क्लाइंट की रॉ फुटेज है वो हमारा बीच में है और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो एक वाइट कलर की फ्रेम बनी हुई है, यानी कि जो फिल्मेट होता है उस टाइप का बना हुआ है। ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, जो कि कैप्शन वहाँ पर लिखता हूँ तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है और बीच में हमारी वीडियो चल रही होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, मैं फोटोशॉप से बेसिकली बनाया था। मैं आपको PNGs को दे दूँगा, आप यूज़ कर लेना। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया था। इस पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमारी क्या है, PNG है। ये PNG मैं आपको दे दूँगा यहाँ पर और उसके नीचे हमारी वीडियो है। बस मैं दोनों को एडजस्ट कर लिया हूँ। उसके बाद उसको नेक्स्ट करके यहाँ पर अपना कैप्शन एडजस्ट कर दिया हूँ। पहले कैप्शन में है नाउ दिस वन माइंडसेट। नाउ दिस वन हमारा इस कैप्शन में होगा, देख सकते हो नाउ दिस वन। तो सेम मैं वही T1 वाला इफेक्ट लगाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो T1 वाला इफेक्ट है तीनों में, जिससे कि हमारा ये नीचे से रिवील हो रहा है, एक अच्छा एनिमेशन बन रहा है। और इसको मैं कट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है माइंडसेट, ये मल्टीपल टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा माइंडसेट वाला है ये मल्टीपल टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि इसका जो इटैलिक हो रहा है, कभी कभी बोल्ड हो रहा है, कभी कभी ये एकदम बेसिक पे आ रहा है, मीडियम हो रहा है। तो इसको मैं जस्ट फॉन्ट चेंज करता गया हूँ। मैं फॉन्ट के जो वेरिएशन होते हैं उसको चेंज कर दिया हूँ, कभी मैं मीडियम रख दिया हूँ, कभी एक्स्ट्रा इटैलिक, कभी इस तरीके से। यहाँ पे फॉन्ट भी मैं चेंज कर दिया हूँ बीच बीच में, जिससे कि ये, और इसको मैं 1-2 फ्रेम करके कट कर दिया हूँ, जिससे कि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होती है इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, वो रुक जाती है। और नीचे आप देख सकते हो जो ये कैप्शन आ रहा है वो ये ऊपर वाली लेयर में है, शिफ्ट इज जस्ट फोकसिंग, यहाँ पर आ रहा है। ये सेम चीज़ें मैं यहाँ से बनाया था, इसको जल्दी जल्दी चेंज कर दिया था फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद ऑन टेकिंग द बेस्ट ट्रेडर्स, तो सिंपली वही सेम चीज़ है यार, आपको कितनी बार बताऊँ। यहाँ पर देख सकते हो ऑन टेकिंग, मैं ऑन टेकिंग का जो फॉन्ट है सेम रखा हूँ, यूरोपा गोस्टेड, अंदर जाके यहाँ पर इसको इटैलिक कर दिया हूँ, नीचे से कट करता हूँ। उसके बाद ट्रेडर्स को फॉन्ट जो है चेंज कर दिया हूँ और इसको बड़ा करके इसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया हूँ ताकि अच्छा लगे। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फिर से मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, इसको मैं बड़ा करके ऊपर रख दिया हूँ और नीचे भी रिवील हो रहा है, ये भी हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इस लेयर में पूरा mindset shift is just focusing on taking the best trades and becoming the best trader every single day. जूम आउट जूम इन हो रहा है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं स्केल में की फ्रेम लगा कर किया हूँ। सॉरी गाइज अगर हमारी आवाज़ सही से नहीं आ रही है और हमारे जो प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ और पूरे तरीके से थक चुका हूँ। फिर से यहाँ पर एक ट्रांजिशन है जो कि मैं पहले यूज़ किया था और वही फिल्मेट है। यहाँ पर नीचे जो हमारा कैप्शन है, कैप्शन को मैं नेक्स्ट कर लिया हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है डिफरेंस पर सिलेक्ट कर दिया हूँ। नीचे बी रोल है, ये देखो। उसके बाद हमारा जो लाइन है, अभी मैं पहले आपको दिखाया लाइन कैसे बनानी है। और उसके बाद जो हमारा कैप्शन है इस वाली लाइन में ये सारा कैप्शन मैं अलाइन कर लिया हूँ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको कर लिया हूँ लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके, या फिर आप राइट कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो। तो मैं लेफ़्ट करके इसको बीच में लाके कर दिया हूँ और साइड में मैं इस लाइन को यूज़ कर दिया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। इसका ब्लेंडिंग मोड भी मैं यहाँ पर जाके ओपेसिटी में और इसको डिफरेंस पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। ऊपर गाइस हमारा फिल्मेट है जो राउंडेड दिख रहा है कॉर्नर में, आपको कई बार बता चुका, आपको समझ में आ गया होगा। What is best for your trading journey in the long term? एंड देन यहाँ पर मैं विजुअल कुछ नहीं दिखाया, जस्ट टेक्स्ट प्लेस कर दिया हूँ। नीचे कलर मेट है, ये देखो, और उसके ऊपर टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा प्रीमियर प्रो कंपोजर में। यही सेम जो है हमारा टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पर मैं इसको यूज किया हूँ एज अ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स। बस मैं इसका टाइटल चेंज कर दिया हूँ और फिर से यहाँ पर सेम ट्रांजिशन है। नीचे हमारा कैप्शन है जो कि सिंपल है, कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। फिर से मैंने एक वी-रोल यूज किया हूँ। वी-रोल में आई थिंक यहाँ पर कलर ग्रेडिंग में देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको जस्ट कैप्शन को अच्छे से दिखाने के लिए इसका जो मैं एक्सपोजर वगैरह कम करके या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर शैडो कम करके इसको काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो हमारा कैप्शन है वो काफ़ी अच्छे से रिवील हो।
अगर मैं उसमें ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रहा हूँ तो हमारा ब्लेंडिंग मोड भी अच्छा लगना चाहिए, मैं तभी यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्लेंडिंग मोड का यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा ब्लेंडिंग मोड जो है वो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर दिखा रहा है, Ctrl+Z, जो कि यहाँ पर डिफरेंस वाले ऑप्शन से दिख रहा है आपको। The monetary aspect, you are just going to prolong your journey to profitability. और गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम और आपको अपडेट मिलता रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, तो जाके कमेंट करें डन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चलिए अब यहाँ पर हम म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा बहुत साउंड इफेक्ट यूज़ किया हूँ उसको दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर हमारे म्यूजिक है, यस पर क्लिक करके अगर प्ले करूँगा तो सिर्फ हमारी म्यूजिक प्ले होगी। इस म्यूजिक पर मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट म्यूजिक को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। एंड यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मिलेगा आपको एसेंशियल साउंड पर जाके इसको यहाँ पर मैं बैलेंस बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक कर दिया हूँ, जो कि ऑटोमेटिक वीडियो की ऑडियो के हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है, उसका वॉल्यूम मुझे कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ साउंड इफेक्ट यूज़ किया हूँ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ सिर्फ साउंड इफेक्ट सुनने के लिए, So in this video, I am gonna show you how to create like this effect step by step in only Adobe Premiere Pro. So let's jump into the tutorial. Just यहाँ पर मैं अपना Premiere Pro ओपन कर लूँगा एंड देन यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ लिप्स आइज कट। क्रिएट पर क्लिक करूँगा, हमारे सामने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइक रॉ फुटेज। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, जस्ट इस फोल्डर को इंपोर्ट कर लूँगा एंड देन इंपोर्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगा। तो मैंने क्लाइंट से पहले ही समझाया था कि जब भी आप लिप्स कटिंग या फिर माउथ कटिंग वाली जब वीडियो शूट करो तो उसको थोड़ा स्टेबल रखो, यानी कि जो आपका फेस है वो हिलना नहीं चाहिए। आपके सामने अगर ऐसा डैशबोर्ड नहीं आ रहा है यानी कि वर्क स्पेस नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कस्टम जो वर्क स्पेस बना के रखा हूँ तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म के लिए है एंड देन ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लॉन्ग वीडियो के लिए है। तो जब मुझे लॉन्ग वीडियो एडिट करना होता है तो मैं इस पर कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड देन जब शॉर्ट वीडियो करना होता है तो मैं इस पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो क्लिप को टाइमलाइन में लाने के दो तरीके हैं। अगर सीक्वेंस नहीं बना है तो जस्ट यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके एंड देन यहाँ पर इस वाले बटन पर लाकर ड्रैग करोगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये सीक्वेंस क्रिएट होता है जो फाइल आपकी यानी कि जो वीडियो है, जो ओरिजिनल फाइल्स होती हैं, जो उसका रिफ्रेश रेट होता है या फिर जो हाइट बिट होती है, सेम उसी पोजीशन में ये क्रिएट हो जाता है। लाइक अगर 4K में है तो 4K का सीक्वेंस बन जाएगा, अगर HD है तो HD का बन जाएगा। बट अगर आप कस्टम सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ से क्रिएट कर लिए हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग आएगा, यहाँ से आप इसको री एडिट कर सकते हो। लाइक अभी जो यहाँ पर सीक्वेंस बना हुआ है ये 4K वीडियोज़ है, ये 9:16 रेशियो है, बट जो इसका रेजुलेशन है वो 4K का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, शायद आपके सिस्टम में सपोर्ट ना करे। जो दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप Ctrl+N दबाओ, सीक्वेंस यहाँ पर आप क्रिएट कर लो 1080 वाला HD सीक्वेंस। यहाँ पर मैं रख देता हूँ लिप्स एंड देन यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट मिल जाएंगे। एक है यहाँ पर प्रोटेट है सोशल मीडिया के लिए और एक है स्क्वायर में, बट यहाँ पर आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है, प्रोटेट 9:16 वाला जो 30 FPS है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हो, वर्टिकल वीडियोस के लिए है। सो जस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेना, यहाँ पर ओके कर लेना। सो अब यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। अब हम क्लिप को डायरेक्ट ड्रैग करेंगे अपने टाइमलाइन में एंड देन यहाँ पर करेंगे कीप एग्जेक्टिंग और इसको आप टिक कर लेना, इसको अनटिक मत करना। एग्जेक्टिंग सेटिंग पर क्लिक कर देना है और वही फिर प्रॉब्लम आई क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस है वो छोटा है और जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए बड़ा दिख रहा है। तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे स्केल टू फ्रेम साइज और ये फिक्स हो जाएगी हमारे फ्रेम साइज में। आपको अपनी क्लिप को 2 बार डुप्लीकेट कर लेना है, यानी कि 2 बार डुप्लीकेट करोगे और एक ओरिजिनल फाइल। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करना है, आल्ट की, एंड देन उसके साथ आपको माउस से ड्रैग करना है इसको ऊपर के साइड में, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड देन फिर आपको इस पर क्लिक करके आल्ट आपको दबा के रखना है और उसके बाद फिर से आपको ड्रैग करना है इसको सिंपली ऊपर की तरफ, आपके सामने फिर से एक क्लिप बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 क्लिप हो चुकी है, एक में हमारे राइट वाली आइज हो जाएगी, एक में लेफ्ट वाली और एक में हमारा लिप्स हो जाएगा यानी कि माउथ हो जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों क्लिप को आपको ऑफ कर देना है, यानी कि इसको हाइड कर देना है इस पर क्लिक करके एंड देन फर्स्ट वाली क्लिप को सिलेक्ट करना है
और उसके बाद आना है ओपेसिटी में। यहाँ पर मास्क आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको पेन टूल ले लेना है, आपको अल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर एंड देन इसको आपका जो माउस का व्हील होता है उसको ड्रैग करना है यानी कि घुमाना है। तो ये आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा होने लगेगा, जिस साइड पर रख के घुमाओगे आप वहीं से आपकी स्क्रीन बड़ी होगी। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। और इसको मूव करने के लिए अपने कीबोर्ड में एस दबाएंगे तो आपके सामने मूव टूल आ जाएगा, जिससे कि आप इसको मूव कर पाओगे, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके मूव टूल ले सकते हो। ओके परफेक्ट। और उसके बाद फिर से अपने कीबोर्ड में भी दबाना है, जिससे कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाए और आपका जो पेन टूल है वो वर्क करे। अब यहाँ पर आपको इजीली आसान तरीके से आपको मास्क क्रिएट करना है पेन टूल की मदद से। इस पर क्लिक करो एंड देन आगे जाओ और थोड़ी देर अपने जो लेफ्ट वाली बटन है माउस के उस पर दबा के रखो और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग करो, लाइक इस तरीके से। इससे आपका जो राउंडेड है वो चीज़ें बन जाएगी, इसमें एज नहीं आएगा। एंड देन इसको भी इस तरीके से ड्रैग करो लाइक दिस। अपने माउस के लेफ्ट कीज को थोड़ी देर दबा के रखोगे एंड देन फिर माउस को दबाकर ही थोड़ा मूव करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। एंड देन फिर से आप यहाँ पर रखो सेम चीज़ें एंड देन यहाँ पे। एंड देन अब इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आपको जो ये रूलर टाइप का मिलता है, एक हैंडल मिलता है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो अपना कॉर्नर यानी कि जो एज है उसमें कितना राउंडेड रखना चाहते हो। इसको कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से कर लेना, जितना भी आप रखना चाहते हो जैसे भी। और जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ से राउंड होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है और आपके सामने एक और मास्क पाथ आ जाएगा। फिर उसको भी आप मैन्युअली एडजस्ट कर पाओगे लाइक दिस। यहाँ पर आप जिस तरीके से भी रखना चाहते हो। सो परफेक्टली इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और यहाँ पर आना है, आपको मास्क फीदर को 0 कर देना है। यहाँ पर पहले से 10 रहता है तो इसको 0 कर लेना है ताकि फीदर ना रहे और आपका जो शेप है वो अच्छे से विजुअल हो। ध्यान रहे जब भी आप यहाँ पर मास्किंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्रेम पर रखकर ही करना है, ताकि जब आप उसको ट्रैक करो तो उसको पता हो प्रीमियर प्रो को कि मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है। सो यहाँ पर जस्ट आपको मास्क पाथ में आना है और यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करके यानी कि ट्रैक सेलेक्ट मास्क फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोग्रेस होगा एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा। जो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट क्लिप में ये ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट कर लिया है की फ्रेम। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, जैसे जैसे हमारी आंखें हिल रही हैं यानी कि ऊपर नीचे हो रही हैं, उसी के साथ हमारा मास्क भी मूव कर रहा है यानी कि पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा है। और यही सेम चीज़ आपको दोनों लेयर में कर लेनी है। इसको फिर ऑफ कर दो, सेकंड वाली को इनेबल करो एंड देन इसको छोटा करो और इस वाली आंख पर जूम कर लो यानी कि स्केल कर लो लाइक यहाँ से। एंड देन फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ। ध्यान रखना ट्रैकिंग करने के लिए आपको फर्स्ट फ्रेम पर ही आकर करना होता है, तो आपको फर्स्ट फ्रेम पे आना है। पहले मूव टूल यानी सिलेक्शन टूल पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सेकंड लेयर सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर मैं ओपेसिटी पे गया और मास्क बनाने के लिए पेन टूल लिया और फिर से मैं एक मास्क ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इसमें जो इस तरीके से एरो आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राउंडेड भी नहीं हो रहा है और जो इसमें एज बन रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर आल्ट दबाना है और यहाँ पर फिर से आप जब इस पर क्लिक करेंगे आल्ट दबा के तो ये ऑटोमेटिक इसमें भी रॉ आ जाएगी और फिर उसको एडजस्ट कर पाओगे, अपने एज को स्मूथ कर पाओगे। एंड देन अगर मैं इस पर भी आल्ट दबा कर क्लिक कर दूंगा तो इसमें भी हमारा जो एरोज आ जाएगा और उससे फिर मैं इसको भी और स्मूथ कर पाऊँगा लाइक दिस। पर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मुझे एज चाहिए क्योंकि ये कॉर्नर है। सो यहाँ पर मैं इसका भी फेदर 0 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर बस इस वाले बटन पर क्लिक करके इसको भी ट्रैक कर लेता हूँ। वही सेम चीज़ इसमें भी हुआ है, क्योंकि इसमें 2 फ्रेम बन रहा है और प्रीमियर प्रो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन से फ्रेम पे कहाँ तक रुकना है और कहाँ से ट्रैक करना है। सो यहाँ पर मैं जहाँ पर इसका मास्क ख़राब हो रहा है उससे पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको और इस वाले एरिया से सिलेक्ट करेंगे जितने भी की फ्रेम्स लगे हुए हैं इनको सभी को मैं डिलीट कर दूँगा इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर मैं कीबोर्ड में लेफ़्ट राइट वाली की दबा के इसको आगे पीछे जाऊँगा नेक्स्ट फ्रेम पे और इसको यहाँ से मैं नीचे कर लूँगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको मैनुअली एडजस्ट कर लेना है अगर फ्रेम चेंज हो रहा है। ऐसा मेरे साथ इस वीडियो में हो रहा है, बाकी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा काम करता है अगर बीच में कट नहीं लगा है, क्योंकि इसमें 2 वीडियो जुड़ी हुई है। क्लाइंट ने मुझे लगता है रीटेक लिया था और दोनों को एक में कर दिया था, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। एंड देन जब आपको लगे कि अब हमारा की फ्रेम परफेक्ट है तो यहाँ से आपको फिर से दोबारा ट्रैक कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा की फ्रेम ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके फिर से इसको ट्रैक कर
लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी आसानी से ट्रैक हो गया और पूरे तरीके से अब ये हमारा एडजस्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना मूवमेंट है ऊपर नीचे, इसलिए यहाँ पर बीच में ये ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो इसको आपको मैनुअली कर लेना है। मैं बेसिकली इसी क्लिप को इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि मैं आपको ये भी सिखा सकूँ, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपके सामने पता नहीं कैसे क्लिप आए और फिर आप सही से ट्रैक नहीं कर पाओगे, फिर कमेंट करके बताओगे हमारे में तो वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आगे की फ्रेम डिलीट कर दो और फिर से मैनुअली ट्रैक करो। जहाँ पर लगे कि परफेक्ट हो गया है उसके बाद फिर से ट्रैक वाला बटन दबा दो और इजीली वो ट्रैक कर लेगा एंड देन आपके सामने इस तरीके से बन जाएगा। और बचा हुआ है लास्ट वाला जिसमें कि हमारा लिप्स है, तो मैं इसको सेकंड वाली क्लिप्स को हाइड कर दूंगा एंड देन लास्ट वाला ओपन कर लूँगा। इसको भी छोटा करके अपने लिप्स पे आ जाएंगे जहाँ पर इनका माउथ है एंड देन फिर से वही आपको क्लिप को सिलेक्ट करना है। ओपेसिटी में जाके पेन टूल सिलेक्ट करो और मास्क क्रिएट करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर सारी क्लिप्स को अनहाइड कर लेना है, यानी कि इनेबल कर लेना है एंड देन यहाँ पर आके इसको फिट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिप्स को एडजस्ट कर लेना, जहाँ पे रखना होगा ले जाके रख दो। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम मोशन में आ जाएंगे और इसके स्केल और पोजीशन प्रॉपर्टीज से इसको ऊपर नीचे करके, और जिस चीज़ को छोटा बड़ा करना हो वो भी आप यहाँ से स्केल वाले से कर सकते हो। यहाँ से मैं इस वाली आँख को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको इन तीनों लेयर को नेक्स्ट कर लेना है। तीनों को सिलेक्ट करो एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करो, नेस्टेड सीक्वेंस बना लो। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ है, नीचे प्रोडक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है जिस पर आप लगाना चाहते हो तो उसकी इमेज नीचे इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर मैं कोई एक इमेज ले आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक टी शर्ट की फ़ोटो है, इस पर क्लिक करके और इसको ओपन कर लूँगा एंड देन इसको इसके नीचे रख लूँगा। यहाँ पे आके मोशन में इसकी पोजीशन स्केल से इसको एडजस्ट कर लूँगा जहाँ पे रखना होगा। और अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा एक बार और, ताकि दोनों टी शर्ट पे लगा सकूँ। और इसमें आता है एक फ्लिप इफेक्ट, तो आपको जाना है यहाँ पर इफेक्ट वाले पैनल में, यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप। यहाँ पर आपको 2 फ्लिप मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फ्लिप अपने ड्रैग कर लेना है क्लिप पर एंड देन अब यहाँ पर आपके सामने 2 क्लिप हो जाएंगे। एक को हाइड कर दो ताकि आप अच्छे से देख सको और उसको एडजस्ट कर सको। इसको छोटा कर लो और इसको लाके इसमें लगा दो और इसको भी अनहाइड करके छोटा करके इसको भी एडजस्ट कर लो और इसको रोटेट करके थोड़ा बहुत और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर प्ले करोगे तो ये लगेगा कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा आगे पीछे कर दूँ क्लिप। If you enjoy this video, please don't forget to subscribe, comments and like, share। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हासिम FX लिखें और इंस्टाग्राम पर DM करें, आपको प्रीमियम रिसोर्सेज पैकेज का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।